रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी भोले भोले आला धारी चंदन मग मद सोहे चंदन लग मन सोए भोले शुभकारी ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे भोले बाजा बरे आगे सनकाधिक ब्रह्मादिक कादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सगे ओम हरे 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 महादेव कल में श्रेष्ठ कमंडल जगत शूल धरता भोले जगत सुन धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका भोले जानत अभिवेका प्रणवाक्षर के महादेव कर के महादेव यह तीनों एका ओम हरे 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 महादेव पर्वत में पार्वती जी विराजत शंकर कैलासा हो भोले शंकर चलाता भाग धतूर के भोजन भोर के भोजन भस्मी में रमता ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी भोले रंगो ब्रह्मचारी नित उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा अति भारी ओम हरे 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 महादेव शिव जी के जटों में गंगा विराजत गले मोंडल माला भोले कर मंगल माला शेष नाग लिपटावत शेष नाग आवत ओढ़त मृग छाला ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे सहज शिवानंद स्वामी जपत सदा हरे स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा स्वामी हरे भज ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हर घगी धारा ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदावसन्तं विद्यारण्ये भवं भवानी सहितं नमामि माला कुलकाले काले कपाले माला शिवशेखरा दिगंबराय जगदम्बराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव
त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव देवा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे तेरी लीला का न पाया कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने तेरी लीला का न पाया कोई पार लीला तेरी तू ही जाने कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे बहुत बहुत प्रातःकालीन आरती यही कहते हैं कि सुबह अच्छी होना चाहिए तो पूरा दिन भर रात भर अच्छा चलेगा। सब कुछ दीन है आपने भेंट धरूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ूं दोनों हाथ। साथ में बोले नहीं गुनगुनाए सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे न कोई यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोय। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में बुनियाद तुलसी संगत साधु की कटन कोट अपराध। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या रामलला सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री दुर्गा मैया की जय। श्री बीजासेन मैया की जय। श्री सलकनपुर वाली मैया की जय। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री न्यायाधीश भगवान की जय। श्री शनिदेव महाराज की जय। श्री भीलाट बाबा की जय। श्री शीलाट बाबा की जय। श्री गुरुआ बाबा की जय। श्री ठाकुर बाबा की जय। श्री घटोई बाबा की जय। श्री देनवा मैया की जय। श्री धरती माता की जय। श्री अगुवानी बाबा की जय। श्री उजाड़मल बाबा सरकार की जय। श्री भैरवनाथ महाराज की जय। श्री गौरा जी महाराज की जय। श्री भगवान बलराम की जय। श्री बमूरा वाले बाबा की जय। श्री खेड़ावती मैया की जय। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। श्री बस्ती माता की जय। भक्त और भगवान की जय। भारत माता की जय। गुरुजनों की जय। माता पिता की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। विराट भजन प्रतियोगिता की जय। आज के आनंद की जय। जोर से बोलिएगा धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सत्य सनातन धर्म की हर हर नर्मदे हर मात गंगे हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। 15 मिनट की तो बात ही है। 5 मिनट आने का, 5 मिनट जाने का, 5 मिनट आरती करने का। 60 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट। प्रातःकालीन आरती में पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ये कार्यक्रम आप सबका है, किसी एक विशेष का नहीं है, आप सबका है। सबको इस सहयोग प्रदान करें, सबको बढ़िया आरती दो भैया, प्रसाद वितरण करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और मंडल लगा हुआ है, अपना अपना स्थान ग्रहण करें, वहीं प्रसाद आरती आएगी। धन्यवाद।
हमारे सियाराम भैया माँ साहब जहां भी हो कृपया 2 मिनट के लिए आए मंच पर। सुनो तो भैया, जे हरे वाले मत, हरे वाले नहीं, ये हरे वाले सब पैकेट में ही रख दो सब, और लाल रख सकते हैं, लाल रख दो। हाँ ये सब रख दो छोटे वाले। नहीं बे निकाल के रख दो, ये पैकेट के अंदर लाल भी पैकेट में कर दो, लाल सब पैकेट रखो, ये मंडल वाले रख दो बस, मंडल वाले रखोगा। लीजिए द्वितीय दौर में सर्वप्रथम श्री शिव शक्ति भजन मंडल नहर कोला कला तहसील सिवनी मालवा मन पसंद प्रसंग लेकर मंच पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और उनके बाद श्री नवदुर्गा जो कि 3 बजे तक की जाएगी। सभी भक्तगणों से, माताओं बहनों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधार कर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं। आप सभी से निवेदन है। हिंदू सभा का आयोजन 1:30 बजे से इस मंच पर रखा गया है। आप सभी से निवेदन है कृपया, दूसरा दौर प्रारंभ हो चुका है। सभी उपस्थित होकर यहाँ इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं। जय जय श्री सीताराम। बोलिए श्री उजाड़मल बाबा की जयकारा लगाओ एक बार जोरदार। बोलिए श्री उजाड़मल बाबा की जय हो। हेलो 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 प्रेशर हेलो 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 हरिओम श्राद्धे श्राद्धे हरिओम श्राद्धे 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो बोलिए राजा रामचंद्र हाँ साहब, सुबह सुबह का वक्त है, तो आइए छाया हो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। हो रामायण जी की आरती में लिखा है, छाया हो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। रामायण में सारे ग्रंथों का रस है और संपूर्ण रामायण में सुंदरकांड का बड़ा महत्व है। तो ये रावण मनपसंद और प्रभात का समय है, आइए सुंदरकांड से चालू करते हैं। हनुमान जी महाराज लंका दहन के पश्चात माता सीता के पास जाकर कहने लगे कि हे मैया, अब आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वो दिन आ गया है
जब प्रभु श्री राम आपको लेने लंका आएंगे और लंका पर विजय प्राप्त करेंगे और आपको सह सम्मान अयोध्या लेकर जाएंगे। माता सीता कहने लगी कि हे पुत्र, मैं रघुवर के बिना यहाँ कैसे रह रही हूँ ये मैं जानती हूँ। तुम जाकर रघुवर से मुझे इतना संदेह कह देना कि ये सीता आपके बिना नहीं रह सकती, हर श्वास में आपका सुमिरन करती रहती है। जय हो। तनिक भी रघुवर मेरे चित्त से दूर नहीं होते। हनुमान जी महाराज से माता सीता कहने लगी, अरे जाते हो कहे मात सिया और जाते ही ये कहना रघुवर के बिना मेरा जीवन जीवन नहीं है, ये कह देना जाकर। प्रभु बिने क्या जीवन मेरा, प्रभु बिन क्या जीवन मेरा, प्रभु बिन क्या जीवन मेरा, देर नहीं अब करना। और जाते हो कहे मात सिया, जाते ही ये कहना, जाते हो कहे मात सिया, जाते ही जाते हो कहे मात सिया, जाते ही कहना। हो प्रभु बिन क्या जीवन मेरा, प्रभु बिन क्या जीवन मेरा, प्रभु बिन क्या जीवन मेरा, देर नहीं अब करना। उजाड़मल बाबा समिति आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हार्दिक अभिनंदन। हाँ जाते हो कहे मात सिया, जाते ही ये कहना, जाते हो कहे मात सिया, जाते ही जाते हो कहे मात सिया, जाते ही कहना। हे पुत्र, रघुवर के बिना मैं कैसे जी रही हूँ, जी न सकूंगी नाथ बिना, जीना सकूंगी नाथ बिना मैं, जीना सकूंगी नाथ बिना मैं, हो रावण की इस लंका में, हाँ बेबस होना चार यहाँ, बेवत होला चारिया, बेवत होला चारिया,
माता सीता कहने लगी कि पुत्र जाते रहे हो लेकिन तनिक भी देर नहीं करना, क्योंकि रावण ने मुझे 1 माह का समय दिया है कि सीता मेरी बात मान जाओ, इसलिए तुम देर नहीं करना। हनुमान जी महाराज कहने लगे कि मैया मैं देर बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन मेरे मन में एक संदेह है। जैसे रघुवर ने मुझे मुद्रिका दी और मैंने आपको यहां दिखाई, वही कोई निशानी आप मुझे दे दो तो मैं वहां जाकर दिखा दूं कि कार्य सिद्ध हो गया है, इसका प्रमाण दे दूं। तब माता सीता ने अपनी चूड़ामणि निकालकर हनुमान जी महाराज को दी और माता सीता कहने लगी कि दिखा देना रघुवर को। बड़ी अच्छी तर्ज, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कहना। जैसा संवाद वैसी तर्ज। अब रघुवर जी की रानी कह रही है, अरे थोड़ी बची है सिया की कहानी, ये रघुवर से कहना। क्योंकि रावण ने 1 माह का समय दिया है। क्या कहा रावण ने? और दिया 1 माह का समय जिंदगी को, और थोड़ी बची है सिया की कहानी, ये रघुवर से कहना। ये रघुवर से कहना, ये रघुवर से कहना। और थोड़ी बची है सिया की कहानी, ये रघुवर से कहना। ये रघुवर से कहना, ये रघुवर से कहना। दिया 1 माह का समय जिंदगी को, दिया 1 माह का समय जिंदगी को, दिया 1 माह का समय जिंदगी को। ये ले जाओ चूड़ामणि है निशानी हो। ये रघुवर से कहना। ये रघुवर से कहना, ये रघुवर से कहना। कहने लगी मैया ये हनुमान तुम आए हैं तो अब मुझे विश्वास हो गया है। तुम आए जो मुझे जरा खुशी है मिल गई, तुम आए तो मुझे जरा खुशी है मिल गई, तुम आए तो मुझे जरा खुशी है मिल गई। विश्वास हो गया है मुझको, आस जग गई। स्वामी को आना है आकर ले जाना है, स्वामी को आना है आकर ले जाना, स्वामी को आना है आकर ले जाना है। रावण की सेना को अब मार गिराना है। जग रही पब्लिक भी ऐसा नहीं। ये रघुवर से कहना, ये रघुवर से कहना, ये रघुवर से कहना। थोड़ी बची है सिया की कहानी, ये रघुवर से कहना। ये रघुवर से कहना, ये रघुवर से कहना। दिया 1 माह का समय जिंदगी को, दिया 1
वो देखिए माता सीता हनुमान जी की विदा कर रहे हैं और हनुमान जी जा रहे हैं कि मैया अब मैं जा रहा हूं। माता सीता को प्रणाम किया और हनुमान जी निकल गए। उधर जाकर राम जी को हाल सुना रहे हैं। क्या हुआ? जाकर हाल सुनाया और कहा, और मासिया आप बिन रह पाए ना, हो क्या करे कुछ भी समझ में आए ना। यादों का सहारा है मन में उतारा है, यादों का सहारा है मन में उतारा है, यादों का सहारा है मन में उतारा है। बात किसी से कह पाए ना, बड़ी जोरदार तर्ज है। साथिया बिन तेरे दिल माने ना। और मासिया आप बिन रह पाए ना, मासिया आप बिन रह पाए ना, मासिया आप बिन रह पाए ना। हो क्या करे कुछ भी समझ में आए ना, क्या करे कुछ भी समझ में आए ना, क्या करे कुछ भी समझ में आए ना। हाँ, यादों का सहारा है मन में उतारा है, यादों का सहारा है मन में उतारा है, यादों का सहारा है मन में उतारा है। बात किसी से कह पाए ना, मासिया आप बिन रह पाए ना, मासिया आप बिन रह पाए ना, मासिया आप बिन रह पाए ना। और देखिए अंतरा में बड़ी बात होती है। अंतःकरण ही तो है जो कुछ है वो, बाहरी दिखावट तो दिखावट होती है, लेकिन अंतःकरण में गंभीरता होना चाहिए। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि रावण बार बार आता है और माता सीता को धमकाता है। माता सीता भी अपने दृढ़ विश्वास तक बिल्कुल अड़ी हुई है और आपका सुमिरन निरंतर करती रहती है। कहने लगे हनुमान जी, रावण का हे प्रभु रावण का आके डराना माता सिया को भाता नहीं। रावण का आगे डराना माता सिया को रावण का आगे डराना माता सिया को भाता नहीं है। और तरह तरह के षड्यंत्र रचाता है। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद उजाड़मल बाबा समिति आपकी ओर से प्राप्त होता है। हार्दिक अभिनंदन। करता सितम है, करता सितम है मैया मेरी, विपदा कोई सुन पाता नहीं। करता सितम है मैया मेरी,
का सहारा है मन में उतारा है। बात किसी से कहता है हो मासिया आप बिन रह पाए ना। बाजिया आप बिन रह पाए ना, बाजिया आप बिन रह पाए ना, बाजिया आप बिन रह पाए ना। हो क्या कहे कुछ भी समझ में आए ना। क्या करे कुछ भी समझ में आए ना, क्या करे कुछ भी समझ में आए ना। आए ना। रामचंद्र भगवान की जगदम्बे मैया की जय। जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। शानदार प्रस्तुति श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहर कोला कला के द्वारा अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री नवदुर्गा भजन मंडल पांजरा कला, और उनके बाद तैयार रहे श्री राधा कृष्ण भजन मंडल बगलौन। चार्ज पर मोबाइल लगाने के लिए दिया था, जिस सज्जन ने वहां जाकर दूसरे सज्जन ने मोबाइल ले गया है, जिनका नहीं था उन्होंने ले गए। इस पावन दरबार में अपनी सभ्यता का परिचय दें आप। धोखेबस भी ले गए हो तो कृपया मोबाइल लाकर आप वहीं वापस दे दें। अपनी शराफत और सभ्यता का परिचय दें इस पावन दरबार में, जिसने भी ले गए हों। श्री नवदुर्गा भजन मंडल पांजरा कला अति शीघ्र अपने वाद्ययंत्रों के साथ जाएं। द्वितीय दौर में समय सीमा का विशेष ध्यान रखें आप लोग, समय चालू है आपका। यहां होते हुए भी आप समय पे नहीं आ रहे। द्वितीय दौर में समय चालू है आपका, आइए जवान आप। इनके पश्चात बिल्कुल तैयार रहें श्री राधा कृष्ण भजन मंडल बगलौन, और उनके बाद श्री ठाकुर मंडल पालनपुर। अपने समय से 2 मिनट पहले ही आ जाएं आप मंच के समीप सभी मंडल।
इस दौर में सभी मंडल ध्यान रखें, जितना लेट आप होंगे यहाँ वो समय आपका काट लिया जाएगा, इसके जिम्मेदार आप रहेंगे। और यहाँ जब विसिल बजती है तो प्रोग्राम प्रारंभ, और जैसे ही विसिल बजती है कोई ढोलक बाद में नहीं बजेगी, वहीं की वहीं आपको रुकना है। इस बात का सभी मंडल ध्यान रखेंगे। और माइक लगभग सेट है, ज्यादा उसमें बढ़ा या घटाना बिल्कुल नहीं। जो समिति ने एक बार सेट कर दिया उस पर चलें आप। सभी मंडल अपने हैं, किसी के साथ वो नहीं होगा। हेलो 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 चेक हेलो 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 श्री राधे हेलो बोल राजा रामचंद्र भगवान देखिए क्या होता है, कथा समझा दूं। पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस से आप ये कथा श्रवण करने जा रहे हैं।
पेज नंबर 586, दोहा नंबर 26, चौपाई नंबर 2 से ये कथा आप सुनने जा रहे हैं। दे रे 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 सुर्पनखा रावण की बहना, सुर्पनखा रावण की बहना बनी अलबेलीना, राम लखन को चलीर जाने कर सोला सुर्पनखा भगवान श्री रामचंद्र जी को रिझाने के लिए एवं लक्ष्मण जी को रिझाने के लिए देखिए श्रृंगार करके आते हैं। तो इधर भगवान रामचंद्र जी महाराज कहते हैं क्या हो परदेसियों से शादी रचाना, बनवासियों से शादी रचाना, बनवासियों का है नहीं कोई ठिकाना, बनवासियों से ना शादी रचाना, बनवासियों से ना शादी रचाना, बनवासियों से ना शादी रचाना, बनवासियों से ना शादी रचाना। हो बनवासियों से शादी रचाना, बनवासियों से ना शादी रचाना, बनवासियों से ना शादी रचाना। हो मान लो मेरी बात हमारी, मान लो तेरे बात हमारे, मान लो तेरे बात हमारे।
अपनी मर्यादा तो बताते हैं। क्या कहते हैं? क्या? शूर्पणखा, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाओ, वो शायद तुमसे विवाह कर ले। क्या होता है? क्या? हो तू जा हो तू जा के मना, तू जा के बता। लक्ष्मण ये मान लेगा तेरा आज कहा। लक्ष्मण ये मान लेगा तेरा आज कहा। लक्ष्मण ये मान लेगा तेरा आज कहा। तू जाके बता, तू जाके बता, तू जाके बता। ओए! लक्ष्मण ये मान लेगा ओए! तेरा आज कहा। ये मान लेगा तेरा आज कहा। लक्ष्मण ये मान लेगा तेरा आज कहा। मान लेगा, हाँ मान लेगा। मान लेगा, मान लेगा, मान लेगा, मान लेगा। और देखिए क्या होता है। इधर शूर्पणखा कहती है, हो तेरी मेरी जोड़ी कमी मन को लुभाएगी। तेरी मेरी जोड़ी साले मन को लुभाएंगे। तेरी मेरी जोड़ी साले मन को लुभाएंगे। हो अपनी शादी के किस्से दुनिया सुनाएगी। अपनी शादी के किस्से दुनिया सुनाएंगे। अपनी शादी के किस्से दुनिया सुनाएंगे। ओए! हो तेरी मेरी जोड़ी कमी मन को लुभाएगी। तेरी मेरी जोड़ी स्वामी मन को लुभाएंगे। तेरी मेरी जोड़ी स्वामी मन को लुभाएंगे। अपनी शादी के किस्से दुनिया सुनाएगी। अपनी शादी के किस्से दुनिया सुनाएंगे। अपनी शादी के किस्से दुनिया सुनाएंगे। मेरी राजधानी का तुमको ना पता। ओए! लक्ष्मण ये मान लेगा तेरा आज बता। लक्ष्मण ये मान लेगा तेरा आज कहा। लक्ष्मण ये मान लेगा तेरा आज कहा। लक्ष्मण ये मान लेगा तेरा आज कहा। देखिए क्या होता है। ओए! आज शूर्पणखा कहती है, तो सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रुचा विचार। ओए! क्या होता है। क्या? आज लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं हूं छोटा राजकुमार। ओहो! मैं हूं छोटा राजकुमार, कैसे बन जाऊं भरता। मेरी शादी फरियादी भैया से जाके कर। लक्ष्मण जी कहने लगते हैं, हो मेरी शादी फरियादी भैया से जाके कर। मेरी शादी फरियादी भैया से जाके कर। मेरी शादी फरियादी भैया से जाके कर।
हुए भाई के प्यारा रचाऊंगा, होते हुए भाई के प्यारा रचाऊंगा। दास बन के आया हूँ मैं, धर्म निभाऊंगा। बन आया हूँ मैं, धर्म निभाऊंगा, काज बन आया हूँ मैं, धर्म निभाऊंगा। हो उनसे कर लेने नाचार, कर लेने नाचार। मुझे कर लेने नाचार, मुझे कर लेना उपकार। मेरी शादी फरियादी भैया से जाके कर। मेरी शादी भैया के भैया से जाके कर, मेरी शादी भैया के भैया से जाके कर। और देखिए आगे क्या होता है। क्या? ओए ओए ओए, आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण से कहते हैं, हो हो करके इशारे बोले लक्ष्मण कुम्हार से। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण से क्या कहते हैं। क्या हो करके इशारे बोले लक्ष्मण कुम्हार से। और नकटी बना दो इसको बाणों की धार से। नकटी बना दो इसको बाणों की धार से। दीवाना दो इसको बालों के धार से, दीवाना दो इसको बालों के धार से, दीवाना दो इसको बालों की धार से। हो करके इशारा बोले लक्ष्मण कुमार से। करके बोले बोले लक्ष्मण कुमार से, करके बोले बोले लक्ष्मण कुमार से। ओए नकटी बना दो इसको, नकटी बना दो इसको बाणों की धार से। दीवाना दो इसको बालों की धार से, दीवाना दो इसको बालों की धार से। देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज। अरे तू अलबेली नारी नवेली तुझसे ब्याह रचाऊं। तू अलबेली नार नवेली तुझसे प्यार रचाऊं, तू अलबेली नार नवेली तुझसे प्यार रचाऊं। ओए मैं तेरी मांग सजाऊं। अरे तू अलबेली नारी नवेली तुझसे ब्याह रचाऊं। मैं तेरी अलबेली नार नवेली तुझसे प्यार कराऊं, तू अलबेली नार नवेली तुझसे प्यार कराऊं। तेरी मांग सजाऊं। देखिए कथा का सारांश। शानदार प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री राधा कृष्ण भजन मंडल बगलौन, और उनके बाद तैयार रहे श्री ठाकुर भजन मंडल पालनपुर, और उनके बाद श्री संत सिंगाजी भजन मंडल फोंगरिया जिला बैतूल। अति शीघ्र जाएं श्री राधा कृष्ण भजन मंडल बगलौन। आदरणीय हमारे लखनलाल निमोदा जी, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। मंडल अपनी राशि ले जाएं।
सभी मंडल थोड़ा निवेदन स्वीकार करें। लेट भी आ रहा है और एक सदस्य आता फिर दूसरा आएगा फिर तीसरा आएगा। इसके जिम्मेदार आप ही हैं। समय चालू है आपका। श्री राधा कृष्ण मंडल बगलौन और इनके बाद बिल्कुल तैयार रहे श्री ठाकुर भजन मंडल पालनपुर, श्री संत सिंगा जी भजन मंडल फोंगरिया, श्री बजरंग मनोहर भजन मंडल पथरोटा, श्री सरस्वती भजन मंडल बुधवाड़ा, श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल, श्री बालाजी भजन मंडल पचामा पाढ़र जिला बैतूल, श्री बालकृष्ण भजन मंडल कीरपुरा, श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा, श्री नवदुर्गा भजन मंडल हतनापुर, श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश, श्री ठाकुर भजन मंडल हिगनासेर, मां सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी, श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा, श्री विनीत भजन मंडल माखन नगर बाबई, श्री हरि भजन मंडल रंढाल, श्री शिवज्योति सरगम भजन मंडल तिलाड़िया, श्री नागर भजन मंडल दीपाखेड़ा, श्री महावीर भजन मंडल भोपाल सोयत और उनके बाद श्री राम भजन मंडल मछुआई और श्री साईं बालिका भजन मंडल फोंगरिया जिला बैतूल। ये क्रम है, इसी क्रम पर आपको आना है। दुकान पे से जिस सज्जन ने मोबाइल ले गए हैं वो आपका नहीं है। कृपया वहीं आकर वापस दे दे वो मोबाइल, यदि धोखेवश चला गया हो तो। इस पावन दरबार में अपनी सभ्यता का परिचय दें आप। दुकान से जो मोबाइल ले गए हैं वो आपका नहीं है, कृपया वापस लाकर वहीं दे दें आप। हेलो हेलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हेलो राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। भैया ट्रेवलर राधे श्री राधे श्री राधे। हेलो 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 श्री राधे। हेलो आवाज बढ़ा दो। हेलो 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 चेक। हेलो 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 चेक। हेलो 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 ठीक है। हेलो भैया
हेलो हेलो ढोलक का आवाज बढ़ा दो। राधे ओहो। श्री राधे भैया आवाज बढ़ा दो। हेलो श्री राधे राधे श्री राधे ठीक है ओहो बोलिए भक्त और भगवान की श्री राधे भैया आवाज तो बढ़ाओ। राधे श्री राधे हाँ तो प्रिय सज्जनों समिति का बड़ा पावन निर्देश कथा मनपसंद। तो आइए आप सभी के बीच में भक्त श्रवण कुमार की कथा लेकर के आया हूं। आप श्रवण करेंगे। ओहो बात भक्त श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीरथ को ले जाते हैं। रास्ते में भारी प्यास से व्याकुल माता पिता। तो देखिए श्रवण कुमार जल लेने के लिए आते हैं। इधर राजा दशरथ जी शिकार करने के लिए जाते हैं। यही बीच की कथा है। जल लेने जल
जल में तूमा डुबाते हैं। तभी इधर महाराज दशरथ जी शब्दवेदी बात छोड़ देते हैं और वह बाण श्रवण कुमार को लग जाता है। तो देखिए क्या होता है। श्रवण कुमार के समीप पहुंचते हैं राजा दशरथ जी। तो श्रवण कुमार कहने लगे, हे राजन, मेरे माता पिता प्यास से बहुत व्याकुल है, जल लेने के लिए आया था, लेकिन मेरी आपसे विनती है, आप ये तूमा लेकर के चले जाइए और मेरे माता पिता से व्याकुल प्यास से प्यास बुझा दीजिए। देखिए क्या होता है। तो सास आती है, सास जाती है, बहुत प्यासे है मेरे माते मेरा, मैं तो दुनिया से चला। क्या कहते हैं श्रवण कुमार। एक न रहने के लिए से कम, कहा महाराज, न रहने के लिए सांस बहुत कम बची है। क्या कहते हैं। हाथ न रहने के लिए सांस कम, जाओ महाराज तुम्हें मेरी कसम, जाओ महाराज तुम्हें मेरी कसम, जाओ महाराज तुम्हें मेरी कसम। जाओ महाराज तुम्हें मेरी कसम, जाओ महाराज तुम्हें मेरी कसम, जाओ महाराज तुम्हें मेरी कसम। आज महाराज दशरथ जी से कहते हैं, मेरे माता पिता प्यास से बहुत व्याकुल है। हाँ, कहीं देर तुमको अगर हो न जाए, कहीं देर तुमको अगर हो न जाए, कहीं देर तुमको अगर हो न जाए, और कहीं प्राण उनके निकल तो न जाए, कहीं प्राण उनके निकल तो न जाए, कहीं प्राण उनके निकल तो न जाए। कहा महाराज, तड़पते हैं प्यास से बड़ा है बुरा हाल है, हमारे तुमसे प्रार्थना बचा लो उनके प्राण है, हमारे तुमसे प्रार्थना बचा लो उनके प्राण है, हमारी तुमसे प्राण बचा लो उनके प्राण है, बचा लो उनके प्राण है। जाओ महाराज तुम्हें मेरी कसम, जाओ महाराज तुम्हें मेरी कसम, जाओ महाराज तुम्हें मेरी कसम। माता पिता श्रवण की राह देखते हैं कि हमारा लाल जल लेने के लिए गया है, अवश्य जरूर आएगा। देखिए इंतजार करते हैं क्या होता है। तो वो मेरा रे तो हमें प्यास लगी जाता है, व्याकुल बड़ी ज्यादा है,
सुत न आया तो जाने जाने की अब इरादा पानी लेके ललन नहीं आया घबराने वाली बात आ गई वो मेरे दिल का जिगर नहीं आया घबराने वाली बात आ गई क्या कहा क्या पानी लेके ललन नहीं आया घबराने वाली बात आ पानी लेके ललन नहीं आया घबराने वाली बात आ गई पानी लेके ललन नहीं आया घबराने वाली बात आ गई वो मेरा वो मेरा जिगर नहीं आया घबराने वाली बात आ गई पानी लेके ललन नहीं आया घबराने वाली बात आ गई पानी लेके ललन नहीं आया घबराने वाली बात आ गई देखिए ओहो इधर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता प्यास से बहुत व्याकुल अपने लाल की श्रवण कुमार की राह देखते हैं कहा हमको है इंतजार ये हमको है इंतजार आएगा वो हमको है इंतजार आएगा हमको है इंतजार आएगा हमको इंतजार है मन हमारा कहता है आएगा जरूर हमारा लाल ये हमको है इंतजार मन का है बारे हमको है इंतजार मन का है बारे बार हमको है इंतजार मन का है बारे बार आएगा वो जरूर आएगा वो जरूर चाहे हो कितने दूर आएगा वो जरूर चाहे हो जितनी दूर आएगा वो जरूर चाहे हो जितनी दूर काम काही काम काहे जतन रहे आया घबराने वाली बात आ गई पानी लेके ललन नहीं आया घबराने वाली बात आ गई पानी लेके ललन नहीं आया घबराने वाली बात आ गई देखिए महाराज दशरथ जी उन अंधे माता पिता के समीप जाते हैं तूमा में जल लेकर के लेकिन जैसा ही माता पिता का हाल देखा तो महाराज दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए हाथ पैर कांपने लगे किस प्रकार से इनके समीप जाऊं और जल पीने को कहूं आज देखिए महाराज दशरथ जी क्या कहते हैं तो पानी पिलाना चाहा आज महाराज दशरथ जी पानी को पिलाते हैं लेकिन क्या होता है क्या ए पानी पिलाना चाहा लेकिन पिलाना पाए पानी पिलाना चाह लेकिन पिलाना पानी पिलाना चाह लेकिन पिलाना पाए कुछ बोलना तो चाह कुछ बोलना तो चाह कुछ
तो सोचते हैं कि कोई आया है, ऐसा तो ना हो कि हमारा लाल आ गया है। आज बड़े देर की प्रशंसा करते हैं। हो कौन तुम बताओ, हो कौन तुम बताओ, जरा पास में तो हो कौन तुम बताओ, न तुम छड़ाओ, हो कौन तुम बताओ, नहीं झुकाओ। चुपचाप क्यों खड़े हो, ये चुपचाप क्यों खड़े हो, हमसे ना तुम छिपाओ। ओ चुपचाप तुम खड़े हो, हमसे न तुम बताओ, चुपचाप तुम खड़े हो, हम तो इसी तरह माता पिता श्रवण के महाराज दशरथ जी को श्राप दे देते हैं। यही कथा का अंजाम होता है भैया। बोलिए भक्तर भगवान की जय। वाह वाह वाह। प्रसंग ला रहे हैं, अपने भजन के माध्यम से बना रहे हैं। वो प्रसंग जहां चल रहा है उसके मुखड़ा और अंतरा में वो बात लगा दें तो बड़ी कृपा होगी। इससे आपकी परीक्षा नहीं है। ये वक्ता कोई भी हो, कथाकार हो या निर्णायक हो, संचालक हो, केवल ये मार्गदर्शन करते हैं आपके लिए कि आप वो प्रसंग पढ़ें और उसमें जो वहां लिखा है वो अपने मुखड़ा और अंतरा में लगाएं, ताकि जिन भक्तों को नहीं मालूम उन्हें पता चले। ये रहता है बस, बाकी आपकी परीक्षा नहीं है। उदाहरण के लिए हम 1 लाख रुपए की इनाम लाते हैं और हमारे पास 200 रुपए का रामचरितमानस नहीं है। ये बड़े शर्म की बात है, इसलिए प्रसंग दिया जाता है। और जैसा कि मैंने कहा, बिसेल के बाद बंद तो बंद। सभी मंडल इस बात का ध्यान रखें। मंडल को प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। श्री भूरेलाल निमोदा जी 51 रुपए की राशि, और टीटू भैया आपकी ओर से भी 51 रुपए की राशि। मंडल अपनी राशि ले जाएं। और जैसा कि प्रतियोगिता में ये दौर बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप कोई लोड ना लें। जहां से पढ़कर आपने रचना लिखी है वही सुनाए, स्वतंत्र हैं आप। वेद पुराण अष्टदश छयऊ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, जहां से आपका मन हो वहां से सुनाए। बस जहां से प्रसंग जिस वेद पुराण से लिया है उसका स्पष्टीकरण करें मंच के माध्यम से, और वही शब्द अपने मुखड़ा और अंतरा में लगाएं तो बड़ी कृपा होगी। जो प्रसंग वहां चल रहा है, जैसे अभी प्रतिवर्ष सभी को मालूम है इस पावन दरबार में एक प्रसंग दिया जाता है, और वो प्रतियोगिता का नियम भी है, निर्णय के लिए लेना पड़ता है। सभी मंडल अपने हैं, परीक्षा की विषय नहीं है ये। जैसा कि पहले सभी कहते थे सूर्योदय हुआ तो युद्ध महाभारत का प्रारंभ, और सूर्य अस्त हुआ तो महाभारत का युद्ध बंद। लेकिन जब अध्ययन किया तो ऐसी रात्रि आई कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक और फिर सूर्योदय हो गया, युद्धबंदी नहीं हुआ। कहने का मतलब अधिकतर लोग नहीं जानते थे कि रात्रि में भी युद्ध हुआ। तो उस रात 131 योद्धा आमने सामने हुआ। कहने का मतलब 131 मंडल केवल रात का युद्ध गा सकते हैं। वह 14वीं रात थी, इसका प्रमाण सहित बताया था मैंने। अभी हम एक प्रसंग में और उलझे हैं, वो आगे बताऊंगा। जैसे कि माता राधा जी से हम दही बिकवा रहे हैं, ये मुझे अभी तक नहीं मिला
कि माताजी हमारी राधा जो आराध्या देवी है वो दही बेचने जाए। तो ऐसे प्रसंगों पर आप लाइट डालें, अपनी दृष्टि डालें, हम पढ़ें, हमारे वेद पुराण अष्टदश ग्रंथों से हम सीख लें। लेकिन प्रसंग ये है कि हम पढ़ते ही नहीं हैं। हमारे गुरु ने 10 साल से हमें भजन लिख के दे दिया, जिस प्रसंग पे हमने वो 10 साल से गा रहे हैं, लेकिन कभी ग्रंथ खोल के नहीं देखा कि क्या है। हम पढ़ेंगे तो समझाइश में भी फर्क आएगा। अभी एक और वो चल रही है कि सती, मतलब जिसका पति मर गया वो सती। आगे के दौर में ये प्रसंग दिया जाएगा। मैंने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में कल डाल दिया है कि सभी मंडलों को सती प्रसंग सुनाना है, वो भी जिनके पति जीवित हों, वो सती सुनाना है आपको। और यदि सती आपको नहीं मिले तो मैं यहाँ बैठा हूं, लगभग 200 सती बताऊंगा आपको जिनके पति जीवित है। और ये धारणा अपने मन से निकाल दें कि जिनका पति मरा है वो ही सती है। यदि ये है तो फिर माता अनसुईया क्या है हमारी, जिन्होंने अपने पति के सतीत्व से तीनों देवताओं को बालक बना दिया, ये भी सतीत्व है। तो ऐसी सती खोजें आप और इस मंच के माध्यम से प्रसारित करेंगे। काफी समय 10-12 घंटे का समय मैंने कल रात को ही सबको व्हाट्सएप कर दिया। बात पसंद आई तो है तो एक बार जोरदार ताली बजाएं। लीजिए, मंच पर आ चुके हैं श्री ठाकुर भजन मंडल पालनपुर। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री संत सिंगाजी मंडल फोंगरिया बैतूल। हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 और बड़ा बड़ा हेलो 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 थोड़ी सी कोड़ा हेलो 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 हेलो
का विवरण और विस्तार दोनों आपके समक्ष पेश है। रामचरित्र मानस से सीता जी की विदाई आपके समक्ष पेश है। बात उस समय की है जब जनकराज सीता जी की विदाई करके घर की ओर अंदर जाते और क्या देखते हैं कि सीता जी की विदाई की डोली भई तैयार जनकपुरी में मच गई एकदम हाहाकार। नर नारी आकर कहे सिया से बारंबार पिया गले लिपट रही सब रो रही देवी बेचारा। उस समय की है जब जनकराज सीता की विदा करके जैसे ही घर की ओर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जिस पिंजरे में तोता मैना बंद है उन्हें देखकर रोते हुए लगते एक आवाज देते हैं कि बेटा सीता ये तेरी धरोहर ले जा वरना ये आंखें देख देख कर रोएंगी। कहते हैं तेरी अमानत तू ले जा ओ बिटिया चतुर सुजान का एक पिंजरा ले जा यहाँ रहा न येगा प्यार। रोते हुए लगते क्या कहते हैं ओ बिटिया ले जा तोता ये मैना मेरी बिटिया मेरी बिटिया मेरी बिटिया बिटिया ले जा तोता ये मैना प्यारे प्यारे खेल खिलौना कहेंगे तो ये रोएंगे नैना कैसे कटेंगे ये दिन रहना बिटिया ले जा तोता ये मैना ओ 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 प्यारे प्यारे खेल खिलौना प्यारे प्यारे खेल खिलौना प्यारे प्यारे खेल खिलौना देखेंगे तो ये रोएंगे नैना देखेंगे तो रोएंगे नैना देखेंगे तो रोएंगे नैना कैसे कटेंगे ये दिन नैना ओ बिटिया ले जा तोता ये मैना 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 ओ बिटिया ले जा तोता ये मैना। कहने लगे जनकराज बेटा सीता जैसे घर में तू जा रही तू उस घर की बड़ी बहू है सास ससुर की इतनी सेवा करना कि दोनों कुलों की लाज बच जाए तो क्या कहते हैं तू उस घर की बड़ी बहू तू उस घर के बड़ी बहू वाले तू उस घर के बड़ी बहू वाले ना करना वहाँ कुछ नादान ना करना वहाँ कुछ ना जाने ना करना वहाँ कुछ ना जाने वो छोटी बहना बनी देवरानी छोटी बहना बड़ी देवरानी छोटी बहना बड़ी देवरानी
दूर खड़ी सिया रो रही सब सखियन के साथ, सखियां गले लिपट रही सब रो रही। रोते लगते सारी सखियां क्या कहती हैं? क्या कि डोली वो चली डोली, कि डोली वो चली डोली, छोड़ चली बाबुल की नगरी, छोड़ चली बाबुल की नगरी, दुल्हन रोते बोली। क्यों? कि डोली वो चली डोली, डोली वो चली डोली, डोली वो चली डोली, डोली वो चली डोली, डोली वो चली डोली। चली बाबुल की नगरी, डोली बाबुल की नगरी, डोली बाबुल की नगरी, दुल्हन रोते बोली। ओए कि डोली ओए वो चली डोली, डोली वो चली डोली, डोली वो चली डोली, डोली वो चली डोली। सारी सखियां सहित माता सुनैना किस तरह से माता सीता को समझाती है और क्या कहती हैं? कि तेरे हाथ में दोनों कुलों की लाज है। क्या क्या कहना है? सैया कत है नैन कतारे में साजन घर सैया कत है नैन कतारे में साजन, सैया कत है नैन कतारे में साजन घर जाओ। सैया कत है नैन कतारे पति के संग मर जाऊं, सैया कत है नैन कतारे पति के संग मर जाओ, सैया कत है नैन कतारे पति के संग मर जाओ। छोड़ चली बाबुल की नगरी, डोली बाबुल के नगरी, डोली बाबुल के नगरी, दुल्हन रोते बोली। ओए कि डोली वो चली डोली, डोली वो चली डोली, डोली वो चली डोली, डोली वो चली डोली, वो चली डोली, डोली वो चली डोली, डोली वो चली डोली। तभी जब सारी सखियां विदाई करते हुए क्या कहती हैं? बाबुल का घर छोड़ के बेटी सिया तो अभी चली, ये कैसी घड़ी आई है, ये कैसी घड़ी आई है, सिया तो अब पराई है। ये कैसे घड़ी आई है, सिया तो अब पराई है, ये कैसी घड़ी आई है, सिया तो अब पराई है। बाबुल का घर छोड़ के, बाबुल का घर छोड़ के, बाबुल का घर छोड़ के, बेटी सिया तो अभी चली, बेटिया तो अब चले, बेटिया तो अब चले। ये कैसी घड़ी आई है, सिया तो अब पराई है। ये कैसी घड़ी आई, कैसे मायके किसान, मायके किसान, मायके किसान होती है, बेटियां क्यों पराई होती है, बेटिया क्यों पराई होती है, बेटिया क्यों पराई
क्यों पराई होती है, बेटिया 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 क्यों पराई होती है। किस तरह से माता सीता की डोली विदाई करते हुए क्या कहते हैं, क्या चली है सीता ससुराल के धाम, ओहो पिया मिलन की रुत आई, ओहो हवेली ओहो व्याकुल मैया रह गई अकेली, जिन संग खेली जिन संग नाची छूट गई वो सखी सहेली। बहुत ही शानदार प्रस्तुति मंडल के द्वारा। मंडल को जो प्रोत्साहन राशि मिली है वो इस प्रकार है। श्री अवधेश जी गोस्वामी 101 रुपए की राशि, श्री राघव जी गोस्वामी 101 रुपए की राशि, श्री भूरेलाल जी निमोदा मेहराघाट वालों की तरफ से 51 रुपए की राशि। लीजिए आपके सामने अब अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री संत सिंगाजी भजन मंडल फोंगरिया जिला बैतूल, और इनके बाद तैयार रहे श्री बजरंग
मनोहर भजन मंडल पथरोटा। राकेश भैया हमारे ठाकुर भजन मंडल पालनपुर। विगत वर्षों से आप ये कथा गा रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि ये जो कथा गा रहे हैं आप ये नहीं है, ये जरूर होगी कहीं, पर मेरी जानकारी में अभी तक ये प्रसंग नहीं मिला, और जो मिला है वो सीता विवाह के पहले का मिला है, क्योंकि जो तोता मैना थे उन्होंने पिंजरे में बंद करा था। उसी श्राप के कारण माता सीता का वनवास हुआ, जो लंका जाना पड़ा। यदि आपके पास ये कथा कहीं प्रमाणित है तो आगामी मंचों पर जिस ग्रंथ में है कृपया बताने की कृपा करें, और हमें भी सीख मिले, हम भी पढ़ें, हमें भी ज्ञान अर्जित होगा। मेरी बात को अन्यथा ना लें आप, क्योंकि ज्ञान तो लेने का विषय है और ज्ञान लेने के लिए बैठा हूं मैं यहाँ मंडलों के माध्यम से। जहां से ये प्रसंग है वहां आप जरूर बताएं कि किस ग्रंथ या वेद पुराण में है आगामी मंचों पर। हम सभी जानते हैं राम विवाह में चारों भाइयों का विवाह हुआ है, और माता सीता की 3 बहनें और चारों की विदाई हुई है, और जहां भी पढ़ते हैं चारों का प्रसंग मिलता है। हेलो जहो हेलो हेलो जहो हेलो हेलो जहो जहो हेलो हेलो जय हो भैया, थोड़ा सा आवाज उठाओ। हेलो जय हो, जय श्री राधे। हेलो जय हो, हेलो हेलो जय हो, हेलो हेलो श्री राधे। हेलो 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 श्री राधे। हेलो 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 श्री राधे। हेलो हेलो जय लीजिए मन पसंद प्रसंग लेकर मंच पर उपस्थित है श्री संत सिंगाजी भजन मंडल फोंगरिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर भाई गजराज यादव जी का स्वागत करें, और उनके बाद तैयार रहें अपने वाद्य यंत्रों के साथ श्री बजरंग मनोहर भजन मंडल पथरोटा। हेलो जय हो, जय श्री राधे। जय हो, जय हो, जय श्री राधे। जय हो। हेलो ठीक है भैया। हेलो श्री राधे। जय हो। ओहो
आइए भैया, आप लोगों की सेवा में सादर समर्पित कथा समझने राजा हरिश्चंद्र तारा रानी संवाद सुनाने जा रहा हूं। इधर राजा हरिश्चंद्र को सपने में स्वप्न होता है और स्वप्न में सारा राजपाट दान कर देते हैं और यही चर्चा राजा हरिश्चंद्र की स्वर्ग में भी चलती है। राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी राजा नहीं हुआ और राजा हरिश्चंद्र के जैसा कोई दानी राजा नहीं हुआ, क्योंकि सत्य के कारण आज सारा राजपाट दान में दे देते हैं। यही कथा लेकर आप लोगों की सेवा में उनके जीवन में ऐसा भी आया था कि खुद के ही पुत्र के लिए उन्हें रानी तारावती से कर मांगा था। फूल तोड़ने बाग में पहुंचे रोहित कुमार, सभी कालिया नाग ने मारी है। इधर रोहित कुमार फूल लेने के लिए, पूजा के फूल लेने के लिए जाते हैं,
तभी उन्हें कालिया नाग के द्वारा रख लिया जाता है। इसमें भी राजा की परीक्षा हुई थी, क्यों से कि समय भी ऐसा ही चल रहा है, पूजा का वक्त चल रहा है, इसलिए भी कथा प्रसंग गा रहा हूं, पहली बार गा रहा हूं। माता रोती है, विलाप करती है कि हे लाल, फूल तुझे भेजा था आया नहीं तू वापिस फूल लाने के लिए गया मगर बेटा तू वापस नहीं आया। कहती है लालन मेरे आज जमीन पर क्यों सोया तू माता को जैसे ही पता चलता है माता दौड़ती है और कहती है क्या फूल तुझे भेजा था लेने आया नहीं तू वापिस है फूल तुझे भेजा था लेने आया नहीं तू वापिस है फूल तुझे भेजा था लेने आया नहीं तू वापिस है। विलाप करती है और कहती है क्या हो गहरी नींद में सोया बेटा तोड़ दिया क्यों जग अपना गहरी नींद में सोया बेटा तोड़ दिया गहरी नींद में सोया बेटा तोड़ दिया क्यों माता और कहती है क्या फूल तुझे भेजा था लेने आया नहीं फूल तुझे भेजा था लेने आया नहीं फूल तुझे भेजा था लेने आया नहीं तो वापस है।
कहती कि रोहित बेटा एक बार उठ और अपनी माँ से बात तो कर। मगर रोहित वो मेरे बेटा कैसा तू यहाँ रोती है, लगती है, अपने लाल के मुख को चुम्बन करती है और कहती है कि बेटा रोहित वो मेरे बेटा कैसा तू यहाँ माता तेरी रोए घबराए तो कुछ भी न बोले। कहती है कहे मेरे राजा बेटा, कहे मेरे राजा बेटा, कहे मेरे राजा बेटा अखियां न आज विधाता ने एक ऐसा खेल खेला है मेरे जीवन में। गया था बाग में फूल तू लेने, लौट के न आया अपनी माँ से तू मिलने। गया था बाग में फूल तू लेने, लौट के न आया अपनी माँ। गया था बाग में फूल तू लेने, लौट के आया अपनी माँ से मिलने। तू तो बाग में फूल लेने के लिए गया था और तेरी माँ तेरी राह निहार रही है, मगर बेटा तू तेरी माँ से मिलने नहीं आया। एक ऐसा खेल विधाता ने आज मेरे जीवन में खेला है, समझ नहीं आता है। रोती है आए रे 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 ना ना आए रे विधाता क्या रजी माया आज जमीन छोड़ गई सूजन किनारा पे नदियों की धारा। क्या बात। एक बार अगर पसंद आई हो रचना तो भैया तो ताली के सौगात चाहूंगा। और काहे मेरे राजा बेटा, काहे मेरे राजा बेटा अखियां न खोले। काहे मेरे राजा बेटा, काहे मेरे राजा बेटा अखियां न खोले। काहे मेरे राजा बेटा अखियां न खोले। और तारा रानी कहती क्या उजड़ गया घर मेरा बाराबाद में, बाप तेरा बैठा शमशान घाट में। उजड़ गया घर मेरा बाराबाद में, क्यों धर्म के लिए लिखा है तेरा पिता, इधर क्या हो रहा उसे क्या पता। धर्म के लिए लिखा है तेरा पिता, इधर क्या हो रहा उसे क्या पता। धर्म के लिए लिखा है तेरा पिता, इधर क्या हो रहा उसे क्या पता। क्यों सूजन किनारा में नदियों की धारा बीच में डोले। इधर अपने बेटे को उठाती है, मगर
लाला मेरे तुम्हें पुकारूं, आंखें भर भर आए तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, लाला मेरे तुम्हें पुकारूं, आंखें भर भर आए तुम्हें क्या हो गया है, 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 लाला मेरे तुम्हें पुकारूं, आंखें भर भर आए तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। और कहती है किस्मत ने किस्मत ने खेल ये खेला, किस्मत ने खेल ये खेला, कुछ न समझ मेरे आए हैं, और तुम्हें पुकारूं, रोती है बिलखती है अपने लाल को उठाकर तारा रानी जाती है, और जैसे ही शमशान घाट पर जाती है, राजा हरिश्चंद्र को कुछ समझ में नहीं आता है और कहते हैं कि आपको पहले कर चुकाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर इसका अंतिम संस्कार होगा। मगर किस्मत भी ऐसे खेल खेलती है भैया, सारे रिश्ते नाते बताती है तारा रानी, कहती है ये लाल है तुम्हारा, बेहाल है बेचारा, कहती है ये लाल है तुम्हारा, आज ऐसी स्थिति में है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, तभी उसे कफन बांधने के लिए भी रानी तारावती अपनी साड़ी का एक पल्ला उड़ा देती है। ये लाल है तुम्हारा, बेहाल है बेचारा, इसका दफन करो, इसका दफन करो, हाँ मुझसे क्या भूल हुई है, ये लाल है तुम्हारा, बेहाल है, ये लाल है तुम्हारा, बेहाल है तुम्हारा, ये लाल है तुम्हारा, बेहाल है तुम्हारा, इसका दफन करो, क्या बात, इसका दफन करो, इसका दफन करो, इसका दफन करो। कहते हैं कि यूं बातें बनाने से काम नहीं चलेगी, रिश्ता यहाँ पर चलता नहीं है, आपको कर चुकाना ही पड़ेगा, तब जाकर मैं आगे की क्रिया बढ़ाऊंगा। आंसू को बताना, आंसू बहाकर ये रिश्ता बताना मुझे उचित नहीं लगता है, आंसू को बहाकर यूं रिश्ता बताना, आंसू को बहाकर यूं रिश्ता बताना, आंसू को बहाकर यूं रिश्ता बताना, मेरा जो धर्म है उसको ना डिगाना, यूं आंसू बहाकर यूं रिश्ता बताना, यूं आंसू बहाकर यूं रिश्ता बताना। और
तभी रानी तारावती कहती है कि ऐसी कौन सी भूल हुई है। हाँ, मुझसे क्या ये भूल हुई है। तभी रानी तारावती को राजा हरिश्चंद्र रोक देते हैं। ध्यान रखें। और जहां से आप प्रसंग ला रहे हैं मन पसंद है आपका, ये इसमें कोई परीक्षा या कोई भी दिक्कत का विषय नहीं है। अपने भजन कैरियर में आपने जहां से लिखी हो, जो रचना जो संवाद लिखा हो, वो बिल्कुल मनपसंद प्रसंग प्रस्तुत करें आप। बस जहां से पढ़ा है, लिखा है, आपके गुरु ने लिखा है, वो यहाँ स्पष्टीकरण करें किस ग्रंथ से लिया है, किस पुराण से लिया है। और जो प्रसंग चल रहा है वो अपने मुखड़ा और अंतरा में अवश्य डाले आप। ये जो अभी प्रसंग चलाया काफी दिनों से राम सत्ता की दुनिया में चल रहा है, राजा हरिश्चंद्र। जैसे अभी भैया ने बताया कि दान में दे दिया सारा धन, दान में नहीं दिया है। राजा हरिश्चंद्र और तारा, इनकी कोई संतान नहीं थी। इन्होंने वरुण देव की बहुत वर्षों तक तपस्या की। वरुण देव आए, इन्होंने अपने जो मांगना था मांगा, हमको पुत्र चाहिए। वरुण देव ने कहा आपके इसमें योग पुत्र का योग नहीं है। पुनः वापस चले गए वरुण देव। इन्होंने कहा हमारी तपस्या अड़िग रहेगी, वर देना है तो यही वर दीजिए। काफी वर्षों बाद पुनः इनकी तपस्या देखकर वरुण देव आए और इनसे कहा कि यदि पुत्र ही आपको चाहिए तो विधि का विधान है, मैं केवल 5 वर्षों तक आपको पुत्र दे सकता हूं, जिसकी आयु मात्र 5 वर्ष की रहेगी। इन्होंने कहा ठीक है। वक्त बीता, 5 वर्ष से पहले आए और आप इन्हें समझाया कि जो वरदान दिया था उस पे आप हैं अड़े। इन्होंने बड़ी मिन्नतें की वरुण देव की कि इसके बगैर हम नहीं रह सकते। सारी बात कही, रोकर कही, तो वरुण देव को दया आई। तो वरुण देव ने कहा यदि इसी उम्र का कोई बालक अपने राज में अपनी सहमति से अपने प्राण दे दे तो मैं ये बालक के प्राण नहीं हरूंगा। राजा हरिश्चंद्र उस समय अयोध्या के राजा थे। पूरे उसमें डोंडी पिटवा दी कि जो इस उम्र का बालक अपनी इच्छा से अपने प्राण देगा तो उसे मुंह मांगा धन मिलेगा। उस समय विश्वामित्र जी तपस्या में लीन थे। अपनी माता से जाकर बड़े पुत्र ने कहा राजा इतना धन देना चाहता है, माता आपका जीवन सुधर जाएगा, मैं अपने प्राण दे देता हूं। तो यहां जाकर जब प्राण दिए, जब तपस्या से विश्वामित्र लौटे तो बड़े नाराज हुए कि राजा को अपने धन पर कितना घमंड है। तो शनि देव और विश्वामित्र जी ने मिलकर इनकी परीक्षा ली है। तो धन दान में नहीं दिया है। आप जहां से प्रसंग पढ़े कृपया ये भी पढ़ें कि कारण क्या है। बात पसंद आए तो ताली बजाएं। लीजिए मन पसंद प्रसंग लेकर मंच पर उपस्थित है श्री बजरंग मनोहर भजन मंडल पथरौटा। प्रिय अनुज विनोद चौरे का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और इनके बाद तैयार रहें अपने वाद्य यंत्रों के साथ मां सरस्वती भजन मंडल बुधवाड़ा और उनके बाद श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल।
हेलो हेलो जय हो हेलो 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 हेलो। हिंदू सभा सम्मेलन का आयोजन 1:30 बजे से यहाँ रखा गया है। सभी भक्तगणों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधार कर यहाँ धर्म की बातें जो मंच के माध्यम से सनातन धर्म के विषय में बताई जाएगी। आप सभी से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधार कर धर्म लाभ अर्जित करें। हेलो सीताराम हेलो 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 सीताराम हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो हेलो हेलो। श्री राधे हेलो श्री राधे हेलो हेलो थोड़ा सा बेस डाल हेलो आवाज उठा दो हेलो हेलो बढ़ा देना मेन माइक चेक हेलो चलो। तो आइए जैसा पावन आदेश मिला है मनपसंद रचना और किस ग्रंथ से आप गा रहे हैं इसकी स्पष्टीकरण करना है। और श्री रामचरितमानस लंका कांड पेज क्रमांक 722 के नीचे ये कथा आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अंगद जी महाराज और लंकापति रावण का संवाद आप ये सबक सुनाने जा रहा हूँ। बात उस समय की है आखिरी बार प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज मन में ये विचार करते हैं कि शांति दूत बनाकर लंकापति रावण को समझाने के लिए कौन जाएगा। तो सभी की बात मानकर प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज अंगद जी महाराज को आदेश देते हैं, कहा आप जाइए और एक बार पुनः लंकापति रावण को इस बात का जाकर बताइए कि अगर अभी भी मौका है, अगर आपने माता जानकी को से सम्मान वापस लौटा दिया तो ये युद्ध कभी नहीं होगा और आप जब तक चाहोगे तब तक राजपाट कर सकते हो। यही कथा भजनों के माध्यम से आप विस्तार पूर्वक सुनने जा रहे हैं। क्या बात Oh!
सकल बानर सभी बोले राजा राम भेजे लंका में किसे जो जाकर दे पैगाम। कहा क्या कहा मिलकर सारे योद्धाओं ने अब अंगद की बारी है बाली सुत को भेज दो प्रभु यही राय हमारी। कहा प्रभु अब आप आदेश अंगद जी महाराज को दीजिए कि जाकर लंकापति रावण को समझाएं और अगर उसने बात मान ली तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आज प्रभु की बात मानकर देखिए अंगद जी महाराज लंकापति रावण की भरी सभा में पहुंच जाते हैं और जैसे ही लंकापति ने देखा कहा बानर कौन हो कहां से आए हो। तो आज देखिए अंगद जी महाराज किस तरह अपना परिचय दे रहे हैं लंकापति को। कहा कहा लंकेश जिनकी तुम नार चोरी से हर घर लेकर आए हो मैं उन्हीं का एक छोटा सा दास हूँ और प्रभु ने मुझे ये पैगाम लेकर आपके पास पहुंचा है कि माता जानकी को आपने से सम्मान वापस लौटा दिया तो ये युद्ध कभी नहीं होगा। कहा लंकेश अरे मैं हूँ रघुवर का दास दास। कहा लंकापति रहता चरणों के आशिकां अंगद कहते दीवाने को सच्ची है मेरी बात बात। अगर आपने माता जानकी को से सम्मान लौटा दिया तो ना झगड़ा ना हमको लड़ाई चाहिए। कहा प्रभु ने कहा ना झगड़ा ना हमको लड़ाई चाहिए और अभी भी मौका है वो सिया से सम्मान अगर माता जानकी को आपने वापस लौटा दिया तो ओ सिया को रघुबर को कर भलाई चाहिए। सिया को रघुवर को कर लड़ाई चाहिए। सिया को रघुवर को कर लड़ाई चाहिए। सिया को रघुबर को कर भलाई चाहिए। सिया को रघुवर को कर भलाई चाहिए। सिया को रघुवर को कर भलाई चाहिए। मैं हूँ रघुबर का दास दास रहता चरणों के आस-पास। मैं हूँ रघुवर का दास दास रहता चरणों के आस-पास। मैं हूँ रघुवर का दास दास रहता चरणों के आस-पास। हो अंगद कहते दीवाने को सच्ची है मेरी बात बात। अंगद कहते दीवाने को सच्ची है मेरी बात बात। अंगद कहते दीवाने को सच्ची है मेरे आस-पास। ना झगड़ा ना हमको लड़ाई चाहिए। सिया को रघुबर को भलाई चाहिए। सिया को रघुवर को कर भलाई चाहिए। सिया को रघुवर को कर भलाई चाहिए। आज ऐसे ही बात लंकापति रावण सुनते हैं अंगद जी महाराज की। कहा क्या तू मेरे नाम को भी जानता नहीं है। मेरे घर इंद्र स्वयं आकर पानी भरते हैं। शनिदेव महाराज जी मेरे चरणों में है। सारा संसार मेरे नाम को जानता है और तू मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। अभी तू मेरे नाम से अनजान है और जिनकी तरफ से तू आया है उन्हें भी जाकर ये समझा देना। तो देखिए किस तरह लंकापति रावण अंगद जी महाराज से कहते हैं क्या कहा ओ नाम जाने सारा जानिए। सारा संसार मेरे नाम को जानता है। हो करता झुक कर मुझे सलाम है। ओ बेखबर तू अगर
और जिनकी तरफ से तुम आए हो उन्हें भी जाकर ये बता देना वो मेरे नाम से हो अभी वाकिफ नहीं तू मुझे यूं डराने की कोशिश न कर। अगर भजन में बात पसंद आई हो तो एक बार ताली बजाकर जरूर बता देना, क्योंकि जो लिखा है वही भजन में मिलेगा और दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। कहना है क्या वो मेरे नाम से अभी वाकिफ नहीं तू मुझे यूं डराने की मेरे नाम से अभी वाकिफ नहीं तू मुझे यूं डराने की मेरे नाम से अभी वाकिफ नहीं तू मुझे यूं डराने की कोशिश न कर। ओ नाम जाने सारा जहान राम जाने सारा जहान, राम जाने सारा जहान। वरना झुक कर मुझे ये सलाम है हो बेखबर जिद न कर मान जा तू अगर वो मेरे नाम से अभी वाकिफ नहीं तू मुझे यूं डराने की कोशिश न कर। वो मेरे नाम से अभी वाकिफ नहीं तू मुझे यूं डराने की कोशिश न कर। वो मेरे नाम से अभी वाकिफ नहीं तू मुझे यूं डराने की कोशिश न कर। आज जैसे ही अंगद जी महाराज ने लंकापति रावण की बात सुनी, कहा तुम अपने आप को इतना बलशाली समझ रहे हो? प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की तो बात दूर, आज मैं अपना पैर यहाँ पर जमाता हूँ, अगर तुमने से किसी ने भी मेरा पैर तिल भर भी हिला दिया तो प्रभु की बात दूर माता जानकी को मैं स्वयं हार कर चला जाऊंगा। तो आज देखिए अंगद जी महाराज भरी सभा में अपना पैर जमा देते हैं और कहते हैं ओ पैरे अंगद बली ने रोका। सभी से कहते हैं फिर आज दिया है मौका। और जैसे ही सबने इतनी बातें सुनी तो मद में चूर होकर सभी अंगद जी महाराज के पैर को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? ओ अभिमान भरे अभिमान चले अभिमान भरे बलवान करे, अभिमान भरे बलवान करे। पैर कपिका उठाने चले मगर किसी से तिल भर भी पैर नहीं उठता तो जोर जोर कर हुंकार मारते हैं। कहते हैं अरे हल्ला करे दिल ना हिले किसी से, हल्ला करे दिल ना हिले किसी से। क्या हुआ? अरे हल्ला करे दिल ना हिले किसी से, हल्ला करे दिल ना हिले हल्ला करे दिल ना हिले किसी से, हल्ला करे दिल ना हिले किसी से, हल्ला करे दिल ना हिले किसी से, हल्ला करे दिल ना हिले। देखिए सभी
जब देखा किसी ने भी अंगद जी महाराज का पैर तिल भर भी ना हिला पाए, तो आज लंकापति रावण स्वयं उठकर आगे बढ़ने लग जाते हैं। और जैसे ही अंगद जी महाराज के समक्ष पहुंचे और पैर की तरफ हाथ बढ़ाया, तो अंगद जी महाराज कहने लगे कि हे लंकेश, अगर झुकना है तो मेरे प्रभु के चरणों में जाकर झुकिए, उनके पैर छूइए, मेरा पैर छूने से कोई फायदा नहीं होगा। तो देखिए अंगद जी महाराज समझाने लग जाते हैं लंकापति को, कहा ओ देख बानर के बल को वो लंकापति। आज जैसे ही देखा अंगद जी महाराज के बल को, तो हो देख बानर के बल को वो लंकापति, हो पैर उनका जमाना गजब हो गया। और कहा हो वीर आए हजारों बलि से बलि। यहाँ पर इतने वीर बेटे, मगर अंगद जी महाराज का पैर कोई भी नहीं हिला सका। मन में विचार करते कहते हैं वो वीर आए हजारों बलि से बलि, हो पैर तिल भर हिलाना गजब हो गया। कहा आज कोई भी अंगद जी महाराज के पैर को तिल भर भी ना हिला पाया। कहा हो पैर तिल भर हिलाना गजब हो गया, पैर तिल भर हिलाना, पैर तिल भर हिलाना गजब हो गया, पैर तिल भर हिलाना गजब हो गया। देखिए लंकापति रावण स्वयं ये आशीर्वाद संभाली हमारे नाना जी, जिनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहा है। श्री चंद्रकला हारमोनियम, जो कि आग की शॉप होशंगाबाद में और मकान भी होशंगाबाद में है। भैया आग की ओर से नाना जी आशीर्वाद शुरू किए, 101 रुपए का आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद बच्चों पर बना रहे। तो देखिए आज जैसे ही देखा तो लंकापति रावण आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ हो पग उठाने को जब पापी आगे बढ़ा, हो पग उठाने को जब पापी आगे बढ़ा, तो हटा पैर अंगद बलि ने कहा, तो हटा पैर अंगद बलि ने कहा, तो हटा पैर अंगद बलि ने कहा। अगर आपको चरणों को छूना है तो मेरे प्रभु के छूइए, वो आपके सारे अपराध को माफ कर देंगे, सारे क्षमा माफ कर देंगे, मेरे पैर छूने से कुछ फायदा नहीं होगा। कहा वो पग उठाने को जब पापी आगे बढ़ा, तो हटा पैर अंगद बलि ने कहा, तो हटा पैर अंगद बलि ने कहा, तो हटा पैर अंगद बलि ने कहा। ओ मेरे चरणों में झुकने से क्या फायदा, ओ मेरे चरणों में झुकने से क्या फायदा, जहरी की शरण में तेरा हो भला, जहरी की शरण में तेरा हो गया, जहरी की शरण में तेरा हो गया। ओ देख बानर के बल को वो लंकापति, देख बानर के बल को वो लंकापति, देख बानर के बल को वो लंकापति। हो पैर उनका जमाना गजब हो गया, पैर उनका जमाना गजब हो गया, पैर उनका जमाना गजब हो गया, पैर उनका जमाना गजब हो गया। बोले रामचंद्र भगवान की जय। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें श्री बजरंग मनोहर भजन मंडल पथरोड़ा के द्वारा। लीजिए आपके सामने अब अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं
श्री बालाजी भजन मंडल पचामा, माँ सरस्वती भजन मंडल बुधवाड़ा अपने वाद्य यंत्रों के साथ आ जाएं, और उनके बाद श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल, और उनके बाद श्री बालाजी भजन मंडल पचामा पाढ़र जिला बैतूल। बड़े खुशी की बात है, हमारे बीच में हमारे आदरणीय बाबूजी श्री गोविंद शर्मा जी नर्मदापुरम से पधारे हैं, चंद्रकला हारमोनियम। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। इसी क्रम में आदरणीय हमारे बड़े भैया सुरेश जी चौरे सांगा खेड़ा से पूरी मित्र मंडली के साथ पधारे हैं, आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। आदरणीय हमारे चौधरी जी चंदपुरा से पूरी मित्र मंडली के साथ पधारे हैं, आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। हमारे आदरणीय गिरधारी जी पटेल साहब पांजरा कला से पूरी मित्र मंडली के साथ पधारे हैं, आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। सभी बाहर से पधारे हुए अतिथियों का, सभी बाहर से पधारी हुई मंडलियों का वंदन अभिनंदन स्वागत है। हिंदू सम्मेलन सभा का आयोजन 1:30 बजे से रखा गया है। सभी भक्तगणों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधार कर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं आप सभी। हेलो हेलो, क्या बात भैया, थोड़ी आवाज बढ़ा दो। हेलो 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 चेक, हेलो थोड़ी आवाज। श्री शिवज्योति सरगम भजन मंडल तिलाड़िया के एक सदस्य कृपया मंच पर आए, और श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश के एक सदस्य अति शीघ्र मंच पर पधारें। हमारे बीच में श्री कोसाल जी निमोदा पेरिकराड़ वालों, उनका स्वागत के लिए हमारे राजकुमार वानिया जी फूफा जी का स्वागत करें।
हेलो 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 ओम 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 हेलो हल्का सा टेलबो डाल आवाज बढ़ा हेलो हेलो चेक 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 हेलो भारी कर दो हेलो 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 चेक हेलो 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 श्री राधे हेलो चेक चेक हेलो 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 भैया थोड़ा हेलो 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 थोड़ा और बढ़ाओ भैया हेलो हेलो ठीक 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 हेलो इसमें हल्का सीखो इसमें हेलो हेलो लीजिए मन पसंद प्रसंग लेकर मंच पर उपस्थित हैं मां सरस्वती भजन मंडल बुधवाड़ा। एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे राजा भैया का स्वागत करें और इनके बाद अपने वाद्ययंत्रों के साथ तैयार रहें श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल और उनके बाद श्री बालाजी भजन मंडल पचामा पाढ़र जिला बैतूल। हेलो बोल राजा रामचंद्र भगवान की भैया मेन माइक बढ़ा दो भैया। हेलो हेलो हाँ साहब लीजिए निर्णय समिति पंच परमेश्वर के आदेश के पालन में खुला मंच बिल्कुल मनपसंद रचना कथा है रामचरितमानस के अंतर्गत सुंदरकांड से बड़ी सुंदर रचना और कथा का शीर्षक है महाराज रावण को विभीषण द्वारा समझाना और विभीषण का अपमान। ध्यान जाऊंगा, महाराज रावण को विभीषण द्वारा समझाना और विभीषण का अपमान, ये कथा है। और ये
कथा दोहा नंबर 37 के नीचे 23वां मास प्राणायन विश्राम स्थान तो कहना है तो बात समय की है जब रावण को पता चल जाता है कि शत्रु की सेना समुद्र के इस पार आ गई तो रावण ने मंत्रियों से ऊंची सलाह मांगी। तो आज देखिए अवसर पाकर विभीषण अपने बड़े भैया लंकापति रावण को समझाते क्या कहते हैं अवसर जाने विभीषण आवा ए भ्रात चरण शिशु तेहि नावा। भांति भांति से बड़े भैया को समझाते भीषण महाराज कहते भैया आपने प्रभु श्री राम से बैर करके अच्छा नहीं किया है। उनको देवों ने बुलाया है, वेदों ने गाया है, वो जगत के कल्याणकारी है। किस प्रकार से भांति भांति समझाते विभीषण महाराज कहते हैं ला 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 अरे तेरे नारा तेरे नारा तेरे नारा तेरे नारा तेरे नारा तेरे ला 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 कि वेदों ने बुलाया जिनको कि वेदों ने भिगाया जिनको वेदों ने बुलाया जिनको वेदों ने भिगाया जिनको देवों ने बुलाया जिनको वेदों ने भिगाया इनको कहते हैं कि देवों ने बुलाया जिनको वेदों ने भिगाया जिनको वेदों ने बुलाया इनको देवों ने भिगाया इनको वेदों ने बुलाया इनको देवों ने भिगाया इनको वे है जगत के स्वामी समझो सहे। आज विभीषण महाराज कहते हैं भरोसा एक बार करो तो सही भरोसा एक ला 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 ला
ने बुलाया जिनको, वेदों ने भिगाया जिनको, देवों ने बुलाया इनको, वेदों ने भिगाया इनको, देवों ने बुलाया इनको, वेदों ने भिगाया इनको। वे है जगत के स्वामी समझो सहे। हाँ साहब, ये नोटों की बरसात परम सम्मानी हमारे गुरुदेव जिनकी बदौलत ही आज हम इस मंच पर खड़े हैं। परम सम्मानी गोविंद प्रसाद शर्मा जी चंद्रकला हारमोनियम आपकी ओर से ये अनगिनत नोटों का उपहार प्राप्त हुआ है, आशीर्वाद ही कामना चाहते हैं। भरोसा एक बार करो तो सही, भरोसा एक बार करो तो, भरोसा एक बार करो तो सही। और भीष्म महाराज कहते हैं और पर नारी से प्रीति जो करे, पर नारी से प्रीति जो, पर नारी से प्रीति जो करे। बिल्कुल भैया, जैसा चौपाई और जैसे तो हमें लिखा गया बिल्कुल सटीक सटीक शब्दों के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। अरे समझो नीति अनीति करे, महाराज कहते हैं अरे काम क्रोध का त्याग करो, प्रभु राम का नाम जपो, काम क्रोध का त्याग करो, प्रभु राम का नाम जपो, काम क्रोध का त्याग करो, प्रभु राम का नाम जपो। सा दयालु जग में कोई नहीं, कोई नहीं। आज देखिए विभीषण महाराज कहते हैं भैया अभी भी कुछ नहीं कहा है, प्रभु की शरण में चले जाइए, वो सारी गलती आपकी माफ कर देंगे। क्या कहते हैं विभीषण महाराज? वे सब कुछ भुला देंगे, सीता की खातिर में, जो आया शरण में प्रभु की चरण में, जो आया शरण में प्रभु के चरण में, जो आया शरण में प्रभु के चरण में, वो अपना बना लेंगे, अपना बना लेंगे, सीता की खातिर में, वो अपना बना लेंगे, सीता की खातिर में, वो अपना बना लेंगे, सीता की खातिर में। अपना बना लेंगे। अगर भैया बात पसंद आए तो आशीर्वाद तालियों के जाऊंगा भैया। अपना बना लेंगे, सीता की खातिर में, वो अपना बना लेंगे, सीता की खातिर में, वो अपना बना लेंगे, सीता की खातिर में। जो आया शरण में प्रभु की चरण में, जो आया शरण में प्रभु के चरण में, जो आया शरण में प्रभु के चरण में, वे अपना बना लेंगे। तो आज देखिए विभीषण महाराज कहते हैं भैया जितने भी आपकी सभा में सब आपका हित जाते हैं, भांति भांति से समझाते हैं। विभीषण महाराज कहते हैं कि ये साथी सभी आए हुए सारथी है, ये साथी सभी आज हुए स्वार्थी
चाहते हैं। हाँ। भांति भांति से भीषण महाराज समझाते अपने बड़े भैया कहते हैं कि ये साथी सभी आए हुए सारथी है, ये साथी सभी आए हुए स्वार्थी है, ये साथी सभी आए हुए स्वार्थी है। नहीं चाहते हैं भला वे किसी का, मैं सबको बता दूं यही बात दिल से कि ले लो सहारा प्रभु राम जी का। क्या कहते विभीषण महाराज, मैं सबको बता दूं यही बात दिल से ले लो सहारा प्रभु राम जी का। ले लो सहारा प्रभु राम जी का। मैं सबको बता दूं वही बात दिल से, ले लो सहारा प्रभु राम जी का। मैं सबको बता दूं वही बात दिल से, ले लो सहारा प्रभु राम जी। कहते हैं ये साथी सभी आए हुए सारथी मैं सबको बता दूं यही बात दिल से, ले लो सहारा प्रभु राम जी का। मैं सबको बता दूं यही बात दिल से, ले लो सहारा प्रभु राम जी का। जब इतनी बात लंकापति रावण सुनते हैं, विभीषण को बुरा भला बोलते हैं और भरी सभा में लात मार देते हैं और सभा से बाहर कर देते हैं। तो देखिए आज विभीषण महाराज कहते हैं भैया आज विभीषण महाराज कहते हैं हो मुझे तुम बुलाया है ना, है हो मुझे घर से जाने का कोई गम नहीं है, मगर ये मुसीबत हुई कम नहीं है। मुझे घर से जाने का कोई गम नहीं है, मगर ये मुसीबत हुई मुझे घर से जाने का कोई गम नहीं है, मगर ये मुसीबत हुई कम नहीं है। भैया मैं यहाँ से चला जाऊंगा प्रभु की शरण में। कहते हैं चला मैं शरण में चला मैं शरण में दे देंगे सहारा, मुझे आसरा प्रभु राम जी का। मैं सबको बता दूं यही बात दिल से, ले लो सहारा प्रभु राम जी का। मैं सबको बता दूं यही बात दिल से, ले लो सहारा प्रभु राम जी का। देखिए आज विभीषण महाराज प्रभु श्री राम के शरण में चले जाते हैं। देखिए किस प्रकार से अर्जी लगाते हैं कि मैं सारी लंका छोड़ के आपके चरणों का दास हो गया हूँ। क्या कहते हैं तेरे
मेरी विनती तुम कर लो कबूल। आज विभीषण महाराज प्रभु श्री राम के चरणों के दास बन जाते हो, अर्जी लगाते प्रभु मैं सारी लंका छोड़ के आपके चरणों का दास बन गया हूँ। तो देखिए विभीषण महाराज क्या कहते हैं कि मेरी विनती तुम कर लो कबूल। आज दे दो ना चरणों के धूल। आज लंका हुई है पराए, क्या बात, दया करो रघुराई। आज लंका हुई है पराए, 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 दया करो रघुराई। परम सम्मानी हमारे बड़े भैया श्री दिनेश सिंह राजपूत जी सोमनवाड़ा वाले सोमनवाड़ा कला आपकी ओर से 101 रुपए की राशि भेंट होता आशीर्वाद करना चाहते हैं। आज लंका हुई है पराए, आज लंका हुई है पराए, दया करो रघुराई। आज लंका हुई है पराए, दया करो रघुराई। आज लंका हुई है पराए, दया करो रघुराई। तो मेरे बिनती तुम कर लो कबूल, मेरी बिनती तुम कर लो कबूल, मेरी बिनती तुम कर लो कबूल। आज दे दो ना चरणों के धूल, आज दे दो ना चरणों के धूल, आज दे दो ना चरणों के धूल। आज लंका हुई है पराए, आज लंका हुई है पराए, दया करो रघुराई। आज लंका हुई है पराए, दया करो रघुराई। आज लंका हुई है पराए, दया करो रघुराई। और कहते हैं ओ पर चरणों में शीश झुकाओ, चरणों में शीश झुकाओ, चरणों में शीश झुकाओ। चरणों की मैं महिमा गाओ, चरणों की मैं महिमा गाओ, चरणों की मैं महिमा गाओ। आज लंका आज लंका हुई है पराए। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। बहुत ही शानदार प्रस्तुति मां सरस्वती भजन मंडल बुधवाड़ा के द्वारा अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल और उनके बाद श्री बालाजी भजन मंडल पचामा पाढ़र जिला बैतूल और उनके बाद श्री बाल कृष्ण भजन मंडल कीरपुरा। समिति के सदस्यों से निवेदन है जहां जहां पर मंडल बैठे हैं वहां उन्हें भोजन देने की कृपा करें, वहां तक भोजन पहुंचाएं। भोजन बनकर रेडी है। सभी भक्तगण कृपया ध्यान पूर्वक सुने। श्री गणेशाय नमः। श्री देव नारायण जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में संगीत में श्री राम कथा जिसकी कलश यात्रा कथा का प्रारंभ दिनांक 16 जनवरी से 24 जनवरी 2026 तक
पूर्ण आहुति एवं भंडारा 24 जनवरी 2026 दिन शनिवार। कथा का समय रहेगा दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक। कथावाचक पूज्य पंडित श्री गौरी शंकर दुबे जी, आयोजक श्री रघुवीर सिंह जी। रघुवीर सिंह जी जक्खाल एवं समस्त जक्खाल परिवार एवं ग्रामवासी, बुधवाड़ा तहसील माखन नगर बाबई, जिला नर्मदापुरम। तो सभी भक्तगण अवश्य पधारे। देवनारायण मंदिर, बुधवाड़ा तहसील माखन नगर, श्री राम कथा का भव्य आयोजन। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा बेस डाल देना। हेलो 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 हेलो। कि नियम धर्म की सुनते ही बात जो उदास हो जाता है, मानो या ना मानो झूठ का लेकिन एहसास हो जाता है। नियम धर्म की सुनते ही बात जो उदास हो जाता है, मानो या ना मानो झूठ का एहसास हो जाता है। और चाहे सचिव हो, वेद हो या हो गुरु, डर के कारण झूठ बोलने पर इन सब का नाश हो जाता है, इन सब का नाश हो जाता है। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। सबने सुनी है रामचरितमानस। एक बात रामचरितमानस में और मिली है, यदि खोज कर सही लिखी हो तो आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड में ही दोहा नंबर 29 के नीचे ये बात लिख दी है। जो करनी बाली की थी, सुग्रीव की थी, वही करनी विभीषण की भी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है। करनी क्या थी ये वहां नहीं मिली हमें, लेकिन उन्होंने वेद पुराण अष्टदश छयऊ शास्त्र सब ग्रंथन गौरस पूरे पढ़े हैं, जब जाकर रामचरितमानस लिखी है। तो सुने खोज कर सही बात लिखी हो यदि मैंने तो, कि सुग्रीव बाली विभीषण की करनी एक समान है, रूमा तारा मंदोदरी इन तीनों में तीनों के जागे अरमान है। सुग्रीव बाली विभीषण की करनी एक समान है, रूमा तारा मंदोदरी इन तीनों में तीनों के जागे अरमान है। शरण में पहुंचे विभीषण प्रभु की, इसलिए प्रभु ने उनकी गलतियों पर ना दिया ध्यान है, ना दिया ध्यान है। जेई अगबदहूं व्याध जिमी बाली, फिर सुकंड सोई कीन कुचाली। और जेई करतूत विभीषण केरी, सपनाऊ सोचे ना राम ही है हिरी, राम ही है हिरी। लीजिए मन पसंद प्रसंग लेकर मंच पर उपस्थित हैं श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल। प्रिय अनुज सोहन भाई का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और इनके बाद तैयार रहें श्री बालाजी भजन मंडल पचामा पाढ़र, जिला बैतूल। हेलो
हेलो, इसका बढ़ा दीजिए और। हेलो, जय श्री राधे। हेलो 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 राजा रामचंद्र भगवान के जय, शारदे मैया के जय, रामायण मैया के जय। आइए, जैसा आदेश आया है थोड़ा सा ईगो कम कर देना भैया और प्रेशर बढ़ा दीजिए हमारे। मंडलों को बंधन मुक्त रखा गया है। मंदपसंद संवाद स्वेच्छा से जो बैठी हुई जनता जनार्दन के हृदय में उपस्थित वो भाव पहुंच जाए कि हम कौन सी रचना गा रहे हैं। आइए, समस्त अतिथियों को प्रणाम करते हुए जय जय सीताराम कहते हुए बाल बुद्धि के अनुसार जानकार लोग बैठे हुए हैं। कथा श्री रामचरितमानस से अरण्य कांड के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 643 दोहा क्रमांक 28 से लेकर के आया हूँ। स्पष्ट रूप से संवाद मामा मारीच एवं लंकेश दशानन के संवाद आप सुनने के लिए जा रहे हैं। कहना है क्या? ये बात कर रहे हैं दशरथ, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मेरे सामने आ गए हो? क्या कारण है? मुझे कारण बताओ जो तुम्हें स्वयं लंका से उठकर के मेरे पास आना पड़ा है। आज लंकेश दशानन मामा मारिच से कह रहे हैं हो कपट मृग तुम छलकारी जेहि विधि हरि आनो नारी। आज मामा मारिच से लंकेश रावण कह रहे हैं। आइए, कुछ पंक्तियां जिसमें कथा का मूल सार है, आप मिलकर के श्रवण करेंगे। कहना है क्या? हो तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। कहा रावण, और क्या करना है? तू चल कर माया मृग बन जा,
मैं बाबा जी बन जाऊंगा। उससे क्या होगा? अरे तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। तो राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। तो राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। इतनी बात जैसी मामा मारीच की लंकेश दशानन ने आज मामा मारीच से कहा, क्या होता है? अरे सुनो मामा जी के ना मेरा, अरे माल मेरी बात। कहा क्या बात माननी है? अरे सीता को हरने में मामा दो मेरा, सीता को हरने में मामा दो मेरा, सीता को हरने में मामा दो मेरा साथ। सीता को हरने में मामा दो मेरा साथ। सीता को हरने में मामा दो मेरा साथ। अरे सुनो मामा जी के ना मेरा, सुनो मामा जी कहना मेरा, सुनो मामा जी कहना मेरा। अरे माल मेरी बात। अरे सीता को हरने में मामा दो मेरा, सीता को हरने में मामा दो मेरा साथ। सीता को हरने में मामा दो मेरा साथ। सीता को हरने में मामा दो मेरा साथ। परमागणीय चंद्रकला हारमोनियम मेरी बड़ी बहन कंचन शर्मा जी भजन गायिका, जिनके पूजनीय पिताजी आदरणीय गोविंद शर्मा जी आपकी ओर से ये असंख्य नोटों का आशीर्वाद आया है। 12 आभार करते हैं। कहा मामा ये करने में आया मामा तुमसे दो बात है, मन में भरोसा मुझको तू मेरे साथ। करने में आया मामा तुमसे दो बात है, मन में भरोसा मुझे तो मेरे साथ है। करने में आया मामा तुमसे दो बात है, मन में भरोसा मुझे तो मेरे साथ है। और आज मामा मारिस से कह रहे हैं अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अरे मिलेगा मौका काम बनेगा, मिलेगा मौका काम बनेगा, मिलेगा मौका काम बनेगा। अरे ऐसे चलेंगे जा। सीता को हरने में मामा दो मेरा साथ। सीता को हरने में मामा दो मेरा साथ। सीता को हरने में मामा दो मेरा साथ। कहा रावण आज तुम्हें क्या हो गया है? जो तीनों के नाथ है, जो चराचर के स्वामी हैं, तुमने से आज बेर मोल लेने की बात कर रहे हो। ये कैसी तू बात करता, कैसी ये चाल है? क्या तेरे सर पे बेटा मौत या काल? कैसे तो बात करता, कैसे ये चाल है? क्या तेरे सर पे बेटा मौत का काल है? कैसे तो बात करता, कैसे ये चाल है? क्या तेरे सर पे बेटा मौत का काल है? और तुम भली चाहे एक पल के लिए उन्हें धोखा दे दो, लेकिन मैं उनकी स्वामित्रता को जानता हूँ। ना दो धोखा ना दो मौका, ना दो धोखा ना दो मौका, ना दो धोखा ना दो मौका, ना दूंगा तेरा साथ। आज तेरा साथ भी नहीं देने वाला हूँ। तो आज रावण की ओर से धमकी मिली है, कौन सी? आरे ना तू मेरा साथ नहीं देगा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। और हे सीता को हारने से पहले यमलोक तुझे पहुंचा दूंगा। सीता को हरने
उसने मन में विचार किया, यदि अगर दोनों ओर से मेरी मृत्यु पक्की है तो क्यों ना प्रभु श्री राम जी के हाथ यदि मेरा मरण होगा तो मुझे प्रभु के धाम प्राप्त होंगे, उनकी शरण प्राप्त होगी। देखिए क्या होता है। दरे नारे नारे ना क्या होता है। आज रावण की बात को स्वीकार करके मामा मारीच आज देखिए छल का मृग बन जाते हैं। क्या होता है। माया से खुद को सजाते हुए 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 मार्च मृग बन सोच रहे का मृग तो बन गया हूं, लेकिन अब क्या करना है। अरे सीता को दिख जाओ, वो सीता को दिख जाओ तो काम बन जाए। सीता को देख 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 जाओ तो काम बन जाए। अरे माया से खुद को सजाते हुए माया से खुद को सजाते हुए माया से खुद को सजाते हुए मार्च मृग बन सोच रहे सिया को दिख जाओ तो काम बन जाए। सिया को देख जाओ तो काम बन जाए। सिया को देख जाओ तो काम बन जाए। सिया को देख जाओ तो काम बन जाए। महाराज जैसे ही सीता को मृग ये दिखा उस पल ही सीता ने प्रभु से कहा। जैसे ही सीता को मृग ये देखा उस पल ही सीता ने प्रभु से कहा। जैसे ही सीता को मृग ये देखा उस पल ही सीता ने प्रभु से कहा। माता जानकी आज उस मृग को देख करके मोहित हो जाती हैं और प्रभु से कह रही है कुटिया से अपनी गुजरते हुए गोटिया से अपने गुजरते हुए गोटिया से अपने गुजरते हुए अरे सुंदर मृग वो चला जा रहा है। ये मृग को ले आओ, अरे मृग को ले आओ, ये मन आ गया है। ये मृग को ले आओ, ये मन आ गया है। ये मृग को ले आओ, ये मन आ गया है। ये मृग को ले आओ, ये मन आ गया है। ये मृग को ले आओ। जैसी आज माता जानकी प्रभु से हट करने लगी और कहने लगी क्या। अरे आए हाय रे मृग कंचन, आए हाय रे मृग कंचन, कंचन तन या तन कंचन हे स्वामी ये मृग ले आओ। अरे मृग की सुंदर चाल चाल से मृग के सुंदर चाल चाल से मृग के सुंदर चाल चाल से मृग चाला बनवाओ। हाय हाय रे मृग कंचन, कंचन तन या तन कंचन। हाय हाय रे मृग कंचन, कंचन तन या तन कंचन। हाय हाय रे मृग कंचन, कंचन तन या तन कंचन। स्वामी ये मृग ले आओ। अरे मृग की सुंदर चाल चाल से मृग के सुंदर चाल चाल से मृग के सुंदर चाल चाल से मृग चाला बनवाओ। हाय हाय रे मृग कंचन, कंचन तन या तन। हाय हाय रे मृग कंचन, कंचन तन या तन कंचन। हाय हाय रे मृग कंचन, कंचन तन या तन कंचन। आज माता जानकी कह रही है इतना काहे सोचे स्वामी बेटी आस लगाए, बेटी आस लगाए। बेटी
बजती है। प्रभु श्री राम जी उस मृग को लेने के लिए चले जाते हैं। बाण जैसी मारा, आज मारी चपनी बातों को और अपने उस छल को देखिए सामने प्रस्तुत करने लगते हैं। प्रभु श्री राम जी का नाम पुकारने लगते हैं, हाय लक्ष्मण हाय सीते कह आज माता जानकी तक ये बात जैसी पहुंची। आज माता जानकी लखन जी महाराज जी से कहने लगती है, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। जैसे आज लक्ष्मण जी से माता जानकी कटु वचन बोलने लगती है। आज लक्ष्मण जी महाराज माता जानकी को कुटिया में छोड़ करके चले जाते हैं। इधर से लंकेश रावण आते हैं और माता जानकी के सामने जाकर के क्या कहने लगते हैं, ओ कहा देवी, लंकेश रावण आज साधु के भेष में जाकर के कुटिया के सामने खड़े हुए और आवाज लगा रहे, कह रहे हैं क्या, क्या तुम्हें पता है हे देवी, बड़ी दूर से चल के आया हो, भिक्षा मुझे दे दो भोजन की, भिक्षा मुझे दे दो भोजन की, मैं भूख मिटाने आया हूँ, मैं भूख मिटाने आया हूँ, मैं भूख मिटाने आया हूँ, मैं भूख मिटाने आया हूँ। क्या तुम्हें पता है हे देवी, क्या तुम्हें पता है हे देवी, क्या तुम्हें पता है हे देवी, बड़ी दूर से चल के आया हूँ, भिक्षा मुझे दे दो भोजन की, भिक्षा मुझे दे दो भोजन की, भिक्षा मुझे दे दो भोजन की, भूख मिटाने आया हूँ, मैं भूख मिटाने आया हूँ, मैं भूख मिटाने आया हूँ। माता जानकी आज मनी मन सच्चा रही है, कह रही है, पहली बार द्वार पे आया कैसा ये जोगी, पहली बार द्वार पे आया कैसा ये जोगी, पहली बार द्वार पे आया कैसा ये जोगी, कैसे भोग लगाऊं बाबा, ये लक्ष्मण रेखा खींची है, कुछ क्षण रुक जाओ ओ बाबा, कुछ क्षण रुक जाओ ओ बाबा, कुछ क्षण रुक जाओ ओ बाबा। आज इतनी बात सुनी, कुछ क्षण रुक जाओ ओ बाबा, मेरे रघुबर आने वाले हैं, मेरे रघुबर आने वाले हैं, मेरे रघुबर आने वाले हैं, मेरे रघुबर आगे। जैसे ही माता जानकी आज भिक्षा देने के लिए मना कर देती है, इधर रावण नाना प्रकार से आज माता जानकी को जिद करने लगता है और मनाने लगता है कि आज तो कैसा दुस्साहस कर रही है, पहली बार तेरे द्वार पर कोई जोगी आया है। देखिए क्या होता है। बोल राजा रामचंद्र भगवान के जय। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल के द्वारा जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। मंडल को जो राशि मिली है वो इस प्रकार है।
श्री कुशाल जी निमोदा पेरिकराल वालों की तरफ से 101 रुपए की राशि, श्री उजाड़मल बाबा सेवा समिति होरिया विपल मेरा घाट की तरफ से 101 रुपए की राशि। भैया आप मंडल के एक सदस्य अपनी राशि ले जाएं। अपनी कला प्रदर्शन के लिए मंच पर आ रहे हैं श्री बालाजी भजन मंडल पचामा पाढ़र जिला बैतूल, और उनके बाद तैयार रहे श्री बालकृष्ण भजन मंडल कीरपुरा, और उनके बाद श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा। बहुत ही शानदार प्रसंग सुनाया अभी बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल ने। इस प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, मर्म वचन तब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। अब ये चौपाई चाहते तुलसीदास जी तो ऐसे भी लिख सकते थे, मर्म वचन तब सीता बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। मगर वेद पुराण अष्टदश छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, हमारी रामचरितमानस माता भी है पिता भी है, तात मात सब विधि तुलसी की। तो सबका अध्ययन किया तो जरूर इस चौपाई में कुछ बात होगी, तभी ऐसा लिखा, मर्म वचन तब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भगवान श्री राम जब नरलीला करना चाहते थे तो माता सीता से कहा कि आप अग्नि में प्रवेश करिए, मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूं। तो माता सीता अग्नि में है और ज्यों की त्यों अग्निदेव ने सीता बाहर निकाल दी, जिसे छाया सीता भी कहते हैं। तो जब मामा मारीच के पीछे प्रभु श्री राम गए तो उधर से मारीच प्रभु श्री राम के रूप में बोला, हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण। इधर माता सीता सुनती है, लक्ष्मण से कहती है, प्रभु श्री राम संकट में हैं, आप जाइए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, जिनकी भुगुटी मात्र हिलने से प्रलय आ जाए वो प्रभु श्री राम कभी संकट में आ सकते हैं। उधर मन ही मन भगवान श्री राम और सीता की वार्तालाप चल रही है कि लक्ष्मण को जल्दी पहुंचाओ ताकि रावण आए तुम्हें हर के ले जाए, हम जो लीला करना चाहते हैं उसमें सफल हों। तो इधर माता सीता कहती है कि प्रभु लक्ष्मण मेरे देवर हैं, मेरे भाई के समान है, मेरे पुत्र के समान है, मैं उन्हें मर्म वचन कैसे कह सकती हूं। तो सुने आप, ये 4 लाइन पसंद आए तो आपकी तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा कि वचन कठोर सुनते ही मन लक्ष्मण का डोले है, और हुई बातें दोनों में पर भेद अपना ना खोले है। वचन कठोर सुनते ही मन लक्ष्मण का डोले है, हुई बातें दोनों में पर भेद अपना ना खोले है, और तुम्हारे मौन रहने से सीता कहीं अपना भेद ना खुल जाए, इसलिए माता सीता के मुख में आकर स्वयं प्रभु श्री राम बोले हैं, मर्म वचन तब सीता बोला। लीजिए, मनपसंद प्रसंग लेकर मंच पर उपस्थित हैं श्री बालाजी भजन मंडल पचामा पाढ़र जिला बैतूल। एक बार जोरदार ताली बजाकर ब्रजेश भाई का स्वागत करें। और इनके बाद तैयार रहें श्री बालकृष्ण भजन मंडल कीरपुरा, और उनके बाद श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा। सभी बाहर से पधारे हुए अतिथियों का वंदन अभिनंदन स्वागत है। हेलो हेलो चेक, हेलो 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 ट्रेवल्स डाल दो थोड़ा सा। हेलो हेलो हेलो, ठीक है भैया। हेलो हेलो हेलो
हेलो, जय हो। ठीक है भैया, धन्यवाद। हेलो हेलो, चेक। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो, रेडी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान के पवन सुत हनुमान के बोल जगदम्बे मैया की जय हो। वाह हेलो, आइए सज्जनों, पंच परमेश्वर का आदेश हुआ, मन पसंद रचना खुला मंच। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं भी श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक बड़ी सुंदर सी रचना लेकर के आया हूँ। जानकार लोग बैठे हैं, ध्यान चाहूंगा। और यह भजन भी मेरे आदरणीय गुरुजी ने लिखा है। यह कथा श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के पेज क्रमांक 824, 825 के दोहा क्रमांक 111 की 8वीं चौपाई से ली गई है। आइए भजनों के माध्यम से सुनेंगे क्या कह रहे हैं। निर्गुण उनके मन को नहीं भाया है, केवल सगुन हीरा से आया है। और लोमस ऋषि के समझाने पर भी नहीं समझा, एक ब्राह्मण शीतल तुरंत ही ऋषि ने ब्राह्मण को कौवा बनाया है। काकुसुंड जी गरुड़ जी को राम कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय बड़े भैया श्री राहुल सिंह सोलंकी जी हमारे बीच में बता रहे हैं। जोरदार
ताली बजाकर एक बार पुनः उनका स्वागत करें। हो सटी सब पक्षी तब हृदय विशाला संपत्ति देहि पक्षी चंडाला लीन श्राप में शीशी चढ़ाई नहीं कछु भैना देता कहते हैं कि गरुड़ जी ये काक शरीर मुझे बड़ा पसंद है। क्या कहना देखिए। और 27 कल्प तक अयोध्या में रह करके प्रभु की भक्ति की है मैंने। कहना है निर्गुण मुझे नहीं भाया था ध्यान सगुन में लगाया था हट किया मैं नहीं माना था वन पक्षी नहीं जाना था उनकी कही बात नहीं मानी है वन पक्षी में चंडाल महिमा जानी है वन पक्षी में चंडाल महिमा जानी है। कहा वन पक्षी में चंडाल महिमा जानी है वन पक्षी में चंडाल महिमा वन पक्षी में चंडाल महिमा जानी है वन पक्षी में चंडाल महिमा जानी है वन पक्षी में चंडाल महिमा जानी है वन पक्षी में चंडाल महिमा जानी है। निर्गुण मुझे नहीं भाया था ध्यान सगुन में लगाया था निर्गुण मुझे नहीं भाया था ध्यान सगुन में लगाया था निर्गुण मुझे नहीं भाया था ध्यान सगुन में लगाया था हो उनकी कही बात नहीं मानी है वन पक्षी में चंडाल महिमा जानी 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 है। और कहा कि प्रभु श्री राम की कृपा मुझ पर हमेशा है। कहते हैं ओ श्री राम की कृपा मुझ पर ध्यान चरणों में उनके लगा श्री राम की कृपा मुझ पर ध्यान चरणों में उनके लगे प्रभु राम की कृपा मुझ पर ध्यान चरणों में उनके लगाया। और क्या ओ हुआ धन्य में दर्शन प्रभु के पाकर भक्ति उनकी मैं करने लगा हुआ धन्य में दर्शन प्रभु के पाकर भक्ति उनकी मैं करने लगा था हुआ धन्य में दर्शन प्रभु के पाकर भक्ति उनकी मैं करने लगा था। भक्ति प्रभु की माना था जड़ी संजीवन जाना था भक्ति प्रभु की माना था जड़ी संजीवन जाना था भक्ति प्रभु की माना था जड़ी संजीवन जाना था प्रभु राम की कृपा से सुनी आकाशवाणी है प्रभु राम की कृपा से सुनी आकाशवाणी है प्रभु राम की कृपा से सुनी आकाशवाणी है। ओ शिव जी से मैंने वहाँ बात की है। और क्या होता आगे देखिए मिला तनिए पावन है मुझको रह कर अब
अवध में मैंने दर्शन किया है ये कृपा प्रभु की मुझ पर। मुझको प्रभु ने अपना लिया है। कहा मिला तन ये पावन है मुझको, रह कर अवध में मैंने दर्शन किया है। रह कर अवध में मैंने दर्शन किया है ये कृपा प्रभु की मुझ पर। मुझको प्रभु ने अपना लिया है। मिला तन ये पावन है मिला तन ये पावन है मुझको, मिला तन ये पावन है मुझको। मिला तन ये पावन है मुझको, रह कर अवध में मैंने दर्शन किया है। मिला तन ये पावन है मुझको, रह कर अवध में मैंने दर्शन किया है। मिला तन ये पावन है मुझको, रह कर अवध में मैंने दर्शन किया है। रह कर अवध में मैंने दर्शन किया है। और कहा है गरुड़ जी, है ये कृपा प्रभु की मुझ पर, है ये कृपा प्रभु की मुझ पर, है ये कृपा प्रभु की मुझ पर। और कहा कि जो भी प्रभु का गुणगान करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, जीवन धन्य हो जाता है। कहा ओ भजन करता है जो भी प्रभु के, हृदय में उन्हें बिठा लिया है। भजन करता है जो भी प्रभु के, हृदय में उन्हें बिठा लिया है। भजन करता है जो भी प्रभु के, हृदय में उन्हें बिठा लिया है। हृदय में उन्हें बिठा लिया है। और क्या दया भक्तों पे की है प्रभु ने, दया भक्तों पे की है प्रभु ने, दया भक्तों पे की है प्रभु ने। मुझको प्रभु ने अपना लिया है। और क्या होता है, प्रभु राम मेरे, प्रभु राम मेरे, प्रभु राम मेरे, प्रभु राम मेरे। चरणों के प्रभु का अनुरागी है। कृपा उन्हीं की जो भक्ति मिली है। प्रभु राम मेरे, प्रभु राम, प्रभु राम मेरे, प्रभु राम मेरे, प्रभु राम मेरे, प्रभु राम मेरे। चरणों के प्रभु का अनुरागी है। प्रभु राम मेरे, प्रभु राम, प्रभु राम मेरे, प्रभु राम मेरे, प्रभु राम मेरे, प्रभु राम मेरे। और ये उन्हीं की कृपा से संसार चलता है, उन्हीं की कृपा से ये तन मिला है। कहना है ओ कृपा से मिल जाती है जीवन में भक्ति, कृपा से मिल जाती है जीवन में भक्ति, कृपा से मिल जाती है जीवन में भक्ति। और जो कोई भी प्रभु का ध्यान करते हैं, जीवन की सारी बाधा मिट जाती है। कहते हैं ध्यान प्रभु का करते हैं, मिट गई बाधा जीवन की। ध्यान प्रभु का करते हैं, मिट गई बाधा जीवन की। ध्यान प्रभु का करते हैं,
जीवन की हो दर्शन भी मुझको जीवन बीता भी यहीं प्रभु राम मेरे 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 हो महिमा सभी जाने प्रभु का भजन लगेगा हो रूप हंसी का धर के आए शिव जी राम रस पाए महिमा सब जाने प्रभु का भजन लगेगा महिमा सब जाने प्रभु का भजन लगेगा रे महिमा सब जाने प्रभु का भजन लगेगा रे महिमा सब जाने प्रभु का भजन लगेगा रे ओ रूप हंसी का धर के आए शिव जी राम रस पाने महिमा सब जाने प्रभु का भजन लगेगा रे महिमा सब जाने प्रभु का भजन लगेगा रे महिमा सब जाने प्रभु का भजन लगेगा रे और कहा ओ भजन है करना सबको सुनाना चरित्र श्री रघुवीर के भजन है करना सबको सुनाना चरित्र श्री रघुवीर की भजन है करना सबको सुनाना चरित्र श्री रघुवीर की और क्या ओ दया करके प्रभु ने मुझको कर दिया पावन शरीर दया करके प्रभु ने मुझको कर दिया पावन शरीर है दया करके प्रभु ने मुझको कर दिया पावन शरीर है ओ प्रभु ने मेरे भक्ति देके आज मुझे सब मिल गया प्रभु ने मेरे भक्ति देके आज तुम्हें सब मिल गया प्रभु ने मेरे भक्ति देके आज मुझे सब मिल गया चरणों में प्रभु प्रीति है हुए हम प्रभु के दीवाने महिमा सब जाने प्रभु का भजन लगेगा महिमा सब जाने प्रभु का भजन लगेगा रे महिमा सब जाने प्रभु का भजन लगेगा रे महिमा सब जाने प्रभु का भजन लगेगा बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बहुत ही शानदार प्रस्तुति मंडल के द्वारा। मंडल को जो राशि मिली है वो इस प्रकार है। श्री रितेश जी बारवे 51 रुपए की राशि। श्री राघव जी गोस्वामी लोहारिया कला 101 रुपए की राशि। शानदार प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री बालकृष्ण मंडल कीरपुरा और उनके बाद श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा। कुंवारी शिवांशी राजपूत गोवाड़ी खुर्द जन्मदिन के उपलक्ष्य में 101 रुपए की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद। रतिपाल बारसे जी बेरागढ़, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बालकृष्ण भजन मंडल कीरपुरा और इनके बाद बिल्कुल तैयार रहे श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा।
जिला बैतूल और उनके बाद श्री नवदुर्गा भजन मंडल हतनापुर। के प्रभु श्री राम ने बनकर बालक मांगा बाबा से चंदन और बोला दोहा, तभी महावीर ने रूप तोते का करके धारण। प्रभु श्री राम ने बनकर बालक मांगा बाबा से चंदन और बोला दोहा, तभी महावीर ने रूप तोते का करके धारण। संवत 1607 मौनी अमावस्या और दिन बुधवार को श्री तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम जी के हुए दर्शन। श्री राम जी के हुए दर्शन। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर, तिलक देत रघुवीर। क्या बात है, पूरी जनता में एक तुम्हें पसंद आई बात। सभी बाहर से पधारे हुए अतिथियों का वंदन अभिनंदन स्वागत है। लीजिए, मन पसंद प्रसंग लेकर मंच पर उपस्थित हैं श्री बालकृष्ण भजन मंडल कीरपुरा। एक बार जोरदार ताली बजाकर मंडल का स्वागत करें और इनके बाद तैयार रहें अपने वाद्य यंत्रों के साथ श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा जिला बैतूल। हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक। हेलो श्री राधे। हेलो हेलो इको हेलो हेलो श्री राधे। हेलो आवाज हेलो 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 ठीक 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 हेलो हेलो राधे, श्री राधे। हेलो 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 हेलो
सम्मानीय प्रियानुभव सज्जनों, सम्मानीय समिति के आदेश के अनुसार मनपसंद रचनाओं में अपनी इच्छा अनुरूप स्वरचित रचनाएं सुनाने जा रहे हैं। स्वच्छंद रचनाएं हैं। श्री रामचरितमानस की भाव भक्ति परिपूर्ण केवट प्रसंग आपके सामने रखने जा रहे हैं। कथा श्री रामचरितमानस के बाल कांड से ली गई है। भगवान श्री राम माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ और उनके साथ जा रहे हैं श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद गुह। चारों गंगा नदी के तट पर खड़े हुए हैं। निषाद गुह ने बताया, प्रभु वो जो दूर झोपड़ी आप देख रहे हैं वह केवट की झोपड़ी है। वही केवट हमें नाव से गंगा पार करा सकता है। उसे ही आप आवाज लगाइए। तो आइए इसी कथा का श्रवण करने आप जा रहे हैं। बोलत है रघुवीर मेरे कहीं तुम्हार मरम में जाना। प्रभु श्री राम आवाज लगाते हैं केवट भैया को, परंतु केवट भैया आते नहीं हैं। तो क्या कहने लगते हैं प्रभु श्री राम? ओ भाई केवट राम पुकारे, तू चल आ नदिया किनारे। हो श्री राम लखन सीता रे, पार लगे नहीं तेरे बिना रे। हो जनाओ मंगल हम सबको बिठाले, जनाओ मंगल हम सबको बिठाले, जनाओ मंगल हम सबको बिठाले। मेरे संग साथिया चलो अब चल दिया करो हम पर दया। चलो अब जल्दी आ करो
हम पर दया, चलो अब जल्दी आ, करो हम पर दया। भगवान श्री राम कहने लगते हैं ओ भाई के बट राम पुकारे, तू चले आ नदिया किनारे। ए भाई के बट राम पुकारे, तू चले आओ नदिया किनारे। भाई के बट राम पुकारे, तू चले आओ नदिया किनारे। ओ श्री राम लखन सीता रे, पर लग नहीं तेरे बिना रे। श्री राम लखन सीता रे, पर लग नहीं तेरे बिना रे। श्री राम लखन सीता रे, पर लग नहीं तेरे बिना रे। ओ जनाओ मंगल हम सबको बिठाले, अजनाओ मंगले हम सबको बिठाले, अजनाओ मंगले हम सबको बिठाले। रे संग साथिया चलो अब जल्दी आ, करो हम पर दया। चलो अब जल्दी आ, करो हम पर दया। चलो अब जल्दी आ, करो हम पर दया। और आगे कहने लगते हैं कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ, इतनी लगाई देर। कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ, इतनी लगाई देर क्यों? कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ, इतनी लगाई देर क्यों? और संग में हमारे जाने की जल्दी हमें जाने की। संग में हमारे जाने की जल्दी है हमें जाने की। संग में हमारे जाने की जल्दी है हमें जाने की। कोई हमें मिला नहीं, दिखती नहीं है नाव भी। हो जनाओ मंगल हम सबको बिठाले, अजनाओ मंगले हम सबको बिठाले, अजनाओ मंगले हम सबको बिठाले। मेरे संग साथिया। और आगे देखिए प्रभु श्री राम की आवाज सुनकर के भैया केवट अपनी नाव को लेकर आते हैं, परंतु सारा विधान बताते हुए कहने लगते हैं प्रभु मैं आपके चरण की रज का प्रभाव भली भांति जानता हूँ। निर्जीव वस्तु में भी जान डाल सकने वाली शक्ति आपके चरणों में है। और ये मेरी लकड़ी की नाव यदि स्त्री बन गई तो मेरे परिवार की आजीविका समाप्त हो जाएगी। क्या बात? क्योंकि मेरे परिवार का पालन पोषण इसी नाव की आजीविका के आधार पर चलता है। अजी छुअत सिला भई, छुअत सिला भई, अरे नारी सुहाई। पाहन तेना काठ कठिना। कहने लगते हैं मेरे नाथ ये बता दो, जादू तो अब नहीं है। क्या बात? लकड़ी की नाव मेरी कहीं नारी बन न जाए। क्या कहने लगते हैं मेरे नाथ ये बता दो, मेरे नाथ ये बता दो, मेरे नाथ ये बता दो, जादू तो अब नहीं है। लकड़ी की नाव मेरी, लकड़ी की नाव मेरी कहीं नारी बन न जाए। लकड़ी की नाव मेरी कहीं नार बन न जाए। लकड़ी की नाव मेरी कहीं नार बन न जाए। लकड़ी की नाव मेरे नाथ ये बता मेरे नाथ ये बता दो, मेरे नाथ ये बता दो, जादू तो अब नहीं है। लकड़ी की नाव मेरी, लकड़ी की नाव मेरी कहीं नारी बन न जाए। लकड़ी की नाव मेरी कहीं नारी बन न जाए। लकड़ी की नाव मेरी कहीं नारी बन न जाए। और कहने लगा मेरा नाम भी केवट है और आपका नाम भी केवट है। दोनों का काम है कि ये पार
उतारना। एक यही केवल आधारा जिस पे चलता जीवन, यही केवल आधारा जिस पे चलता जीवन सारा, यही केवल आधारा जिस पे चलता जीवन सारा। नाव बनी अगर नारी तो मैं भूखा मर जाऊं। जादू तो अब नहीं है और लकड़ी की नाव मेरी, लकड़ी की नाव मेरी कहीं नारी बन जाए, लकड़ी की नाव मेरी कहीं नारी बन न जाए, लकड़ी की नाव मेरी कहीं नारी बन न जाए, लकड़ी की नाव मेरी कहीं नारी बन न जाए। और आगे देखिए, प्रभु श्री राम ने स्वीकृति प्रदान कर दी कि धुला लीजिए। तभी गंगा जल से चरणों को पखार करके केवट अपनी नाव में प्रभु श्री राम को चढ़ाता है और गंगा माँ से यह प्रार्थना करता है, माँ आज मेरी नाव में साक्षात परब्रह्म बैठे हैं, जिनका कोमल शरीर है, अपनी धारा के हिचकोलों के जरा होले होले कर लेना, मेरे प्रभु राम को कष्ट ना पहुंचे। क्या बात, क्या कहने लगे कि माता गंगा धार से, कि माता गंगा धार से ऐसे के बट बोले, होले होले बहोर मैया नाव करे ना हिचकोले। तो माता गंगा से प्रार्थना करते हुए केवट कहता है, हमारी नैया में सीता राम लक्ष्मण सखा, जरा धीरे बहो माँ गंगा। कहने लगते हैं केवट, हमारी नैया में सीता, मेरी नैया में सीता, मेरी नैया में सीता राम लक्ष्मण सखा, जरा धीरे बहो मेरी माँ गंगा, जरा धीरे बहो मेरी माँ गंगा, जरा धीरे बहो मेरी माँ गंगा, जरा धीरे बहो मेरी माँ गंगा। जरा धीरे बहो मेरी माँ गंगा, जरा धीरे बहो मेरी माँ गंगा, जरा धीरे बहो मेरी माँ गंगा। हाँ बहे तेज धारा चलो होले होले, मेरे सीताराम की नैया न डोले। बहे तेज धारा होले होले, मेरे सीताराम की नैया न डोले। बहे तेज धारा
देखिए प्रभु श्री राम को भैया केवट ने गंगा पार किया है, तो अब प्रभु श्री राम विचार कर रहे हैं कि भैया केवट को उत्तराय के रूप में कुछ भेंट करनी चाहिए, परंतु श्री राम देने के लिए सकुचाते हैं क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। ओहो माता जानकी ने प्रभु राम का हाव भाव पहचाना और अपनी उंगली में पहनी हुई मुंदरी को निकालकर देने लगती हैं। परंतु भैया केवट मुंदरी निकालती हुई माता जानकी को देखकर कहते हैं कि माँ, जिनसे अयोध्या में ही पूरे आभूषण निकलवा लिए गए हों, मैं ऐसा अभागा पुत्र नहीं बनना चाहता कि मेरी माँ से एक मुंदरी भी उतरवा लूं। प्रभु राम से केवट कहने लगते हैं, प्रभु आज मैंने आपको इस घाट से पार उतारा है, कल मैं जब भव सागर के पार आऊंगा, के तट पर आऊंगा, तो आप भी पार उतार देंगे, यही मेरी उतराई होगी। क्या बात, क्या कहने लगे? हो तरणी हमारी भाव कर जाए, तरणी हमारी भव तर जाए, तरणी हमारी भव तर जाए। हो ये तरुणाई दो, कहने लगते हैं रघुवर तुम नाव तेराई दो। हाय, क्या कहने लगते हैं? रघुवर तुम नाव तेराई दो, रघुवर तुम नाव तेराई दो, रघुवर तुम नाव तेराई हो। तरणी हमारी, करनी हमारी, करनी हमारी भव तर जाए, करनी हमारी भव तर जाए, करनी हमारी भव तर जाए। हो ये तरुणाई दो, रघुवर तुम नाव तेराई दो, रघुवर तुम नाव तेराई हो, रघुवर तुम नाव तेराई हो। कहने लगते प्रभु आज जाकर दास और स्वामी का मिलन हुआ है, जिनका नाम वास्तविक अर्थों में केवट ही है। कहने लगते हैं केवट, हाँ मैं भी केवट तुम भी केवट नाम हमारा, मैं भी केवट तुम भी केवट नाम है हमारा, मैं भी केवट तुम भी केवट नाम है हमारा। हो पार कराना लोगों को काम हमारा, पार कराना लोगों को काम है हमारा, पार कराना लोगों को काम है हमारा। तरणी हमारी भव तर जाए, तरणी हमारी भव तर जाए, तरणी हमारी भव तर जाए। हो ये तरुणाई दो, रघुबर तुम नाव तेराई दो, रघुवर तुम नाव तेराई दो, रघुवर तुम नाव तेराई दो। बहुत ही शानदार प्रस्तुति मंडल के द्वारा। हेलो
भगवान की जय। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री बालकृष्ण भजन मंडल कीरपुरा के द्वारा जोरदार ताली से मंडल का स्वागत करें। और अब आपके समक्ष श्री नवज्योति मंडल धपाड़ा प्रस्तुति के लिए मंच पर पधार रहे हैं। इसके पश्चात तैयार हैं श्री नवदुर्गा भजन मंडल हतनापुर। मंडल को जो राशि मिली इस प्रकार: अर्जुन सी तेकाम 51 रुपए सोमलवाड़ा कला, श्री पन्नालाल जी दायमा मेहराघाट 21 रुपए, श्री दिनेश गिरी गोस्वामी की स्मृति में 101 रुपए, श्री अखिलेश गिरी गोस्वामी की स्मृति में 101 रुपए, श्री बाबूजी निमोदा लंबी सराय मेहराघाट 51 रुपए, श्री शिवप्रसाद बानिया जी होरिया पीपल 51 रुपए, श्री राम बरोस पटेल साहब मेहराघाट 51 रुपए, श्री घनश्याम बाबन आरबी वाले मेहराघाट 51 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रघुवीर जी कहार गुर्रा वाले 51 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानदाताओं। इस ब्राड भजन प्रतियोगिता में जो जनता जनार्दन जो बाहर से पधारे हुए हैं और माताएं बहनें सभी का आयोजक समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अब आपके समक्ष श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा प्रस्तुति देने जा रहा है। इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री नवदुर्गा भजन मंडल हतनापुर। हेलो हेलो श्री राम श्री राधे। हेलो 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 जय। हेलो हेलो हारमोनियम। ठीक है। हेलो हेलो हाँ कोरस वाला। हेलो हेलो जय श्री राधे। हेलो 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 जय हो। हेलो हेलो जय हो। हेलो 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 जय हो। हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो हाँ सज्जनों, जैसा कि समिति का आदेश इसी बात को ध्यान में रखते हुए मनपसंद रचना सुनाने के लिए जा रहा हूं और हमारा प्रयास है कि आप सभी को ऐसी ऐसी कथाओं से अवगत कराएं जो राम सत्ता के मंचों में कम गाई जाती है। आइए सुख सागर दशम स्कंध अध्याय 17वां। मैंने प्रयास किया है कि इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आप सुनने जा रहे हैं। परीक्षित बोले सुखदेव से, जागे मेरे भाग। क्या बात। किसी लिए यमुना जी में रहता था कालिया ना, कद्रू और विविता शर्त लगी है आज, कौन किसकी दासी बने ये निर्णय होगा। एक दिन देखिए, हम आप सभी जानते हैं कि अगर किसी पति की 2 पत्नियां हो जाए, उससे ज्यादा पत्नियां हो जाए, तो जो सबसे बड़ी पत्नी रहती है वो अपनी छोटी सोच को नीचा दिखाने का प्रयत्न करती रहती है। यह बात बिल्कुल सत्य है और यह बात आज की नहीं है, यह बहुत पहले से चली आ रही है। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों में से 2 पत्नियां थी, एक का नाम था कद्रू और एक का नाम था विनता। कद्रू हमेशा मन में विचारती थी कि कैसे मैं अपनी छोटी बहन को नीचा दिखाऊं, मैं अपनी दासी बनाऊं। ये अपने आदतों से बाज नहीं आती है, प्रयास करती है। और हम आप सभी जानते हैं कि इस माया रूपी संसार में, कलयुग में भी अगर हम किसी तरह का अन्याय करने के लिए किसी पर प्रयास करते हैं तो हम निश्चित ही सफल हो जाते हैं। देखिए, एक दिन सुबह सुबह कद्रू ने अपनी छोटी बहन विनता से कहा कि बहन देखो, सूर्य नारायण उदय हो रहे हैं, उदय हो गए हैं, जरा मुझे दिखाई कम दे रहा है, जरा बताओ तो सही उनके रथ के घोड़े कैसे हैं, किस रंग के हैं। विनता ने कहा कि दीदी, श्वेत रंग के अश्वही में सफेद रंग के घोड़े। क्या बात। कद्रू बोली नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे, मुझे तो काले रंग के दिखाई दे रहे हैं। यही कथा विस्तार पूर्वक देखिए क्या होता है।
क्या बात है। ओ बहना इतना बता दे, अरे रंग छिपता है क्या? कहा कि बहन तुम मुझसे झूठ क्यों कह रही हो? कहा क्या हो जैसे मुझे दिख रहा, क्या बात, कहा क्या हो जैसे मुझे दिख रहा, तुमको दिखता है क्या? जैसे मुझे दिख रहा तुमको, जैसे मुझे दिख रहा तुमको दिखता है क्या? जैसे मुझे दिख रहा तुमको दिखता है क्या? जैसे मुझे दिख रहा तुमको दिखता है क्या? ओ बहना, ओ बहना इतना बता दे, ओ बहना इतना बता दे, रंग छिपता है क्या? बहन झूठ क्यों बोल रही हो? क्या रंग छिप जाता है? कहा क्या हो जैसे मुझे दिख रहा तुमको दिखता है क्या? 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 जिनका ने कहा कि बहन श्वेत रंग के घोड़े जुते हैं सफेद, तो ये बात कद्रू को रास नहीं आई। क्या हुआ? सुन के विनता की सच्चाई, कद्रू को ये रास ना आई। सुन के विनता की सच्चाई, कद्रू को ये रास आई। सुन के विनता की सच्चाई, कद्रू को ये रास ना आई। ओ बहना इतना बता दे, रंग छिपता है क्या? जैसे मुझे दिख रहा तुमको दिखता 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 है क्या? देखिए आगे क्या होता है। दोनों बहनें शर्त लगा लेती है, निर्णय नहीं हुआ। हम आप सभी जानते हैं जब दो के बीच में कोई बात चलती है, डिसीजन नहीं होता है, तो वो आड़ पड़ोस वाले को बुला लेते हैं कि वही फैसला करेंगे। कहा क्या हमसे फैसला नहीं हो रहा है, सब लोग आके बताएंगे जो आसपास के जितने हैं। तो देखिए कद्रू ने अपने 1000 पुत्रों से कहा कि पुत्र मुझे किसी भी तरह से शर्त जीतना है। क्या? तो कद्रू के 1000 पुत्रों ने, 1000 नागों ने, सर्पों ने जो सफेद घोड़े थे उन पर लिपट जाते हैं, तो रंग काला दिखाई देने लग जाता है। क्या देखिए, और विनता सच के लिए लड़ रही थी, कह रही है शर्त हो गई, अगर जो हारेगा वो दूसरे की दासी बन जाएगी। क्या हुआ? हो बात शर्तों की करके बहन, हो किए वादे को भूल न जाना। कहना है अरे देख के मेरा ये भोलापन, हो अपने वचनों से मुकर न जाना। कहा वो बात शर्तों की करके बहन, अपने वादे को भूल न जाना। बात शर्तों की करके बहन, अपने वादे को भूल न जाना।
बात शर्तों की करके बहन अपने वादे को भूल न जाना। शर्तों की करके बहन अपने वादे को भूल न जाओ। बात शर्तों की करके बहन अपने वादे को भूल न जाना। देखिए दोनों में शर्त लग जाती है। क्या हुआ? क्यों? रे आज होगी परीक्षा जहन की, बात रख लेना अपने वचन की। आज होगी परीक्षा बहन के, बात रख लेना अपने वचन के। आज होगी परीक्षा बहन के, बात रख लेना अपने वचन के। अपने वचन की बात शर्तों की करके बहन। देखिए सर्प 1000 कद्रू के पुत्र जो नाग थे उन्होंने क्या किया? अरे सर्पों ने कपट छल करके रे असबों पे लिपट जाते हैं। क्या हुआ? जब विंता ने भी देखा कि सूर्य रथ के अश्व बिल्कुल काले रंग के हैं तो वो भी हार गई। अब तो दासी बनना ही पड़ेगा। क्या बात? तो देखिए आज भी झूठ का बोलबाला होता है। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जब तक हम किसी बात पर खरे नहीं उतर जाए तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या बात? कहना है हो सर्पों ने कपट छल करके हो असबों पे लिपट जाते हैं। कहना है अरे एक हार गई और एक जीत गई। एक हार गई, एक जीत गई। एक हार गई, एक जीत गई। कोई ना समझ पाते क्या हुआ? हो सर्पों ने कपट छल करके हो असबों पे लिपट जाते। सर्पों ने कपट छल करके असबों पे लिपट जाते। सर्पों ने कपट छल करके असबों पे लिपट जाते। एक हार गई एक जीत गई। एक हार गई, एक जीत गई। एक हार गई, एक जीत गई। कोई न समझ पाते सर्पों ने कपट छल करके असबों पे लिपट जाते। सर्पों ने कपट छल करके असबों पे लिपट जाते। सर्पों ने कपट छल करके असबों पे लिपट और जाते। देखिए कथा का अंजाम। छोटी बहन विनता ने मान लिया कि हाँ मैं हार गई हूँ। क्या हुआ? अरे विनता है भोली बड़ी अनमनी है। विनता है भोले बड़े अनमोल। विनता है भोले
बस वो जाते जल करके आंसुओं से आते जाते जल करके आंसुओं से लिपाते जाते। और देखिए अंत में मात्र 2 लाइन। देखिए क्या हुआ जब बिंता का जो भाई था गरुड़ और कद्रू के 1000 पुत्रों में बड़ा था कालिया नाग, और बिंता का भाई था गरुड़। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मेरी बहन के साथ में अत्याचार हुआ है, वो 1000 अपने सौतेले भाइयों से निवेदन करने लगा कि भैया मेरी माता श्री को दासित्व के बंधन से मुक्त कर दो। तो 1000 नागपुत्र ने कहा तुम्हें पहले हमें अमृत लाकर देना पड़ेगा, यह शर्त है। गरुड़ तैयार हो जाते हैं अमृत लेने के लिए, पहुंच जाते हैं स्वर्गलोक। देवताओं में हलचल मच जाती है। उसी समय ब्रह्मा जी आदि सभी वहां पर प्रकट हो जाते हैं, आश्वासन देते हैं कि भैया तुम्हें बदला ही लेना है तो वरदान मांगो। नारायण ने कहा तो गरुड़ जी ने कहा कि मुझे सर्पों को खाने का वरदान दे दीजिए। क्या बात। तभी से गरुड़ जी सर्पों को नागों को खाने का काम करते हैं। और एक के बाद एक सभी पुत्रों का नंबर आने लगा तो बड़ा भाई कालिया नाग यमुना जी में जाकर छिप जाता है। क्या यही कथा का अंजाम। तो देखिए क्या होता है। क्या हुआ? अरे ऐसे ना मानूंगा बदला चुकाऊंगा, ऐसे ना मारूंगा बदला चुकाऊंगा, ऐसे ना मारूंगा बदला चुकाऊंगा। और अरे मैं सारे सर्पों को भोजन बनाऊंगा, मैं सारे सर्पों को भोजन बनाऊंगा, मैं सारे सर्पों को भोजन बनाऊंगा। आज के बाद अरे कोई नहीं संसार में सर्पों का मालिक। कहा कहा अरे कोई नहीं संसार में सर्पों का मालिक, कोई नहीं संसार में सर्पों का मालिक, कोई नहीं संसार में सर्पों का मालिक, कोई नहीं संसार में सर्पों का मालिक। ओ ऐसे न मानूंगा बदला चुकाऊंगा, ऐसे न मारूंगा बदला चुकाऊंगा, ऐसे न मारूंगा बदला चुकाऊंगा। मैं सारे सर्पों को भोजन बनाऊंगा, मैं सारे सर्पों को भोजन बनाऊंगा, मैं सारे सर्पों को भोजन बनाऊंगा। कोई नहीं संसार में कहा कोई नहीं संसार में सर्पों का मालिक, कोई नहीं संसार में सर्पों का मालिक, कोई जय रामचंद्र भगवान के जय। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री नवज्योति मंडल धबाड़ा के द्वारा जोरदार ताली से मंडल का स्वागत करें भैया। हेलो हेलो। मंडल को जो राशि मिली इस प्रकार: श्री दयाराम जीवनलाल चौरे पांजरा कला 101 रुपए, श्री सुरेश पहलवान जी पांजरा कला 101 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानदाताओं। एस बन चौहान सरपंच साहब कांधे हिम्मत से पधारे हैं तो समिति उनको मंच पे बुला रही है भैया। अब श्री नवदुर्गा मंडल हतनापुर मंच पे पधारा है।
इसके बाद तैयार रहे श्री बजरंग भजन मंडल हथबास यूपी। उसके बाद श्री ठाकुर भजन मंडल हेगनासिर। हेलो 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 हेलो।
हेलो, एक बार जोर से हम सब लोग जयकारा लगाएंगे, फिर हम आपको बता भी देंगे कि सभी असमंजस में ना हो क्या चल रहा है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बंधुओं, हम सब के लिए बड़ा ही सुखद क्षण है कि जिस धर्म ध्वजा को लहराने के लिए निरंतर 11 वर्षों से हम ये विराट भजन प्रतियोगिता का कार्यक्रम करते आप सभी के सहयोग से होरिया पीपर मेहरा घाट की सेवा समिति की ओर से हम लोग करते आ रहे हैं। आज इस विशेष दिन पर जो कि हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आज हमारा हिंदू सम्मेलन हमारे ग्राम होरिया पीपर मेहरा घाट में उजाड़मल बाबा के प्रांगण में होने जा रहा है। यह मात्र 40 मिनट से 1 घंटे का एक कार्यक्रम है, क्योंकि ये भजन प्रतियोगिता तो हम निरंतर सुनते भी रहे और आप सब लोगों को यहाँ इकट्ठा होना इस चीज का प्रतीक है कि ये हिंदू सम्मेलन में हमारी सहभागिता। आपको हमारे बीच में सभी वरिष्ठ इस हिंदू सम्मेलन में पधारे हैं। आप सभी यहाँ सुनकर और देखकर बड़े गौरवान्वित होंगे कि इस हिंदू सम्मेलन में हम सबको अपनी सहभागिता करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। 1 घंटे का मात्र कार्यक्रम है जिसमें हमें हमारे प्रमुख वक्ताओं द्वारा हमारी धर्म ध्वजा को और कहां हमारे द्वारा जो कमियां हो रही हैं उसे और कैसे बढ़ा सकते हैं, सनातन को कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर हम सब सुनेंगे। शांतिपूर्ण ढंग से बगैर आवाज करे हम सबको अपने जगह पर बैठकर सुनना है। अभी हमारे भाई साहब इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। अभी वंदे मातरम गीत होगा पहले, तो जब वंदे मातरम गीत होगा तो अपने स्थान पर खड़े होकर ये गीत को हम लोग गायन करेंगे। अब आगे का संचालन के लिए भाई साहब को माइक। धन्यवाद। मंच पर खड़े हुए सभी महानुभावों से मेरा निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और मैं यहाँ पर अपना कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले हमारे कुछ अतिथि हैं और वक्तागण हैं जो आज हमारे बीच में बड़ी दूर से आए हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा। तो जिनका भी मैं यहाँ से नाम संबोधन करूंगा वो सभी कृपया मंचासीन होने की कृपा करेंगे। सर्वप्रथम हमारे जो समाज बंधु हैं, आप सोच रहे होंगे ये भजन प्रतियोगिता के अंदर ये नया कार्यक्रम कौन सा आ गया है। क्योंकि ये हिंदू सम्मेलन है और सर्व समाज, पूरा हिंदू समाज इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ है, तो उसका सानिध्य हमको प्राप्त हो कि हम हिंदू हैं, यानी हम क्या हैं और एक हिंदू का क्या स्वभाव है और हिंदू की एक क्या जीवन शैली है, उन सब चीजों का परिचय हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसके लिए मैं कुछ अतिथिगण उनका मैं परिचय यहाँ पर कराऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर मंच पर हमारे हिंदू समाज से आमंत्रित करने जा रहा हूँ। पीछे वाली जो बैठने की व्यवस्था, पीछे जाके वहां पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्रीमान हरिजन समाज से श्रीमान सुंदर लाल जी वारने आदि हमारे बीच में उपस्थित है, तो मेरा निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे कृपया करके। आदिवासी समाज से श्रीमान राम मोहन जी इब्ने, मेरा निवेदन है यदि आप यहाँ पर इस सदन में उपस्थित हैं तो कृपया अपना मंचासीन होने की कृपा करेंगे। और राजपूत समाज से श्रीमान यशवंत चौहान जी और राधे श्याम चौहान जी, आपसे भी निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कुर्मी समाज से यहाँ पर हमारे बीच में श्री नरेश पटेल जी उपस्थित हैं, आपसे निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ब्राह्मण समाज से श्रीमान अन्नपूर्णा समाज से अन्नपूर्णा जी हैं, आपसे भी निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और शेष जो हमारे बंधु हैं, कार्यकर्ता बंधु हैं, आपसे मेरा निवेदन है अपना स्थान देखेंगे, जब आपको आवश्यकता और उसके लिए बुलाया जाएगा तो आप आएंगे। अन्नपूर्ण पांडे, क्षमा चाहता हूं, हाँ।
और कीर समाज से हमारे हैं श्रीमान शिव प्रसाद जी की, आपसे भी निवेदन है कृपया मंचासीन होने की कृपा करेंगे। चूंकि समाज का सम्मेलन है इसलिए है। और यहाँ पर इस पूरे सदन में बैठे हुए जितने भी महानुभाव हैं इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं, आप सभी का स्वागत है। आप अपने आप में सर्वमान्य हैं और आप सभी का स्वागत अपने स्थान पर है। आज इस हिंदू सम्मेलन में जिनके उद्बोधन हमको प्राप्त होने वाले हैं हिंदू समाज को लेकर, ऐसी कुछ महान विभूतियां भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनके लिए भी मैं यहाँ पर मंचासीन होने के लिए आवेदन करता हूँ। सबसे प्रथम यहाँ पर हमारे बीच में है बहन आरती शर्मा, आप नंदापुरम से हैं और जिला संयोजिका हैं खेल युवा विभाग से। बहन जी आपसे निवेदन है कि कृपया मंचासीन होने की कृपा करेंगी। और इसके बाद भाई साहब से हमारे अतिथिगण आपसे निवेदन है कि कृपया मंच पर आने की कृपा करें। परिचय मैं यहाँ पर करूंगा। सभी हमारे अतिथिगण हैं और सभी मंचासीन अधिकारियों से निवेदन है कि सर्वप्रथम मां भारती का पूजन कर इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की आज्ञा दें। सभी से मेरा निवेदन है कि मां भारती का पूजन। सभी से निवेदन है मंचासीन से भारत माता की आरती करेंगे। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से भारत माता का स्वागत करेंगे। भारत माता की। जितनी मेरी यहाँ पर ध्वनि आवाज जा रही है आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, इसलिए मैं सदन से चाहता हूं कि आपकी आवाज भी वैसे ही आना चाहिए जिसकी मुझे अपेक्षा है। एक बार ये पूरा का पूरा सदन जो है गुंजायमान हो जाना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। फिर भी अभी आवाज नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है दोपहर का समय है तो कुछ बंधु जो है भोजन करके नहीं आए, लेकिन ठीक है नाश्ता तो किया होगा, आवाज तो आ सकती है। अभी देखते हैं कि ये वाला सदन, ये वाला सदन और ये वाला सदन किसमें ज्यादा ध्वनि है। एक बार ये वाले सदन से एक बार भारत माता की। क्या बात है, अब आपको कम नहीं रहना। इधर से भारत माता की, इधर से पूरा सदन भारत माता की। आप सभी का स्वर इतना जोरदार, एक बार जोरदार सबके लिए ताली बजा देते हैं। बोलो भारत माता की। अभी वंदे मातरम गीत होने वाला है। आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि कृपया कर वंदे मातरम गीत के समय आपको अपने स्थान पर खड़े होना है। यदि किसी ने वहां पर पदवेश पहने हुए तो थोड़ी देर के लिए उतार लेंगे। वंदे मातरम गीत हम ले रहे हैं। कृपया कर अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएंगे सभी बंधु, मातृशक्ति सभी। गौ माता की पूजा भी होगी, तुलसी माता की पूजा हो रही है अभी। मेरे कहने के बाद ही गीत का स्टार्टअप करना। सभी अतिथिगण से निवेदन है, यहाँ माता गौ माता हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो गौ माता का पूजन भी सभी लोग करेंगे। सभी संतगण और उपस्थित है हमारे समाज में। आप ये पीछे एक यहाँ पर मिलन है और या अपने अपने किसी न किसी कार्यक्रम में हम उपस्थित होते हैं, लेकिन बहुत ही कम अवसर आते हैं कि हम सब हिंदू भाई मिलकर एक किसी एक कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ये हमारे लिए सर बहुत सौभाग्य का विषय है। और इस शताब्दी वर्ष में पूरे भारत में
सम्मेलन के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज हम जिस क्षेत्र में हैं, ये जो क्षेत्र अपना निमसानिया खंड कहलाता है और इस खंड के अंतर्गत बहुत सारे गांव आते हैं। पूरे समाज मिलकर यहाँ से पूरे खंड में ही 8 कार्यक्रम हैं। यहाँ से लेके अपन ताल नगरी तक जाते हैं, रामपुर, ताल नगरी और अपना जासलपुर, ये सब पूरा क्षेत्र अपना लगता है। इसी तरह से नंदापुर का, इटारसी का, पूरे जिले में, जिले के साथ पूरे प्रदेश में, प्रांत में, इस तरह से सभी यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हुए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई बंधु समाज से आपके बीच में आए और ये बोले कि हिंदू सम्मेलन है, आपको आना है, तो मेरा निवेदन है अपना जो भी समय है निकाल के आपको उस कार्यक्रम में आना चाहिए, ऐसी मेरा आग्रह और निवेदन है। सभी अपने स्थान पे 1 मिनट खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम जो है वंदे मातरम गीत का प्रारंभ करेंगे। निवेदन है, खड़े हो जाए, निवेदन है, गीत को प्रारंभ करेंगे। वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। भारत माता की जय। कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अब मैं यहाँ पर मंच पर आसीन जो हमारे अतिथिगण उपस्थित हैं, उनका मैं यहाँ पर एक बार परिचय के बाद उनके स्वागत के लिए, क्योंकि उनका हमको यहाँ पर उद्बोधन प्राप्त हो, इसलिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आकर यहाँ पर स्वागत करेंगे। श्रीमान रोडलमल जी से निवेदन है कि हमारे कीर प्रकाश जो हमारे कीर समाज से हैं श्री शिव प्रसाद जी, आपके स्वागत के लिए मैं यहाँ पर रोडलमल जी से निवेदन करता हूँ कि उनको माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। और इसके बाद श्रीमान नेत्राज जी से निवेदन है कि वो यहाँ पर आकर हरिजन समाज से श्री सुंदरलाल जी बारेन का स्वागत करेंगे। जिनका नाम आता है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सर्वप्रथम कीर समाज से श्री शिव प्रसाद जी, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे ताकि आपका यहाँ पर स्वागत किया जा सकते। भाई साहब खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। और दूसरा नाम है श्री यहाँ पर सालक राम जी से निवेदन है कि वो श्रीमान सुंदरलाल जी बान्ने जी का स्वागत करेंगे माल्यार्पण पे। इनके बाद यहाँ पर श्री रामन जी इब्ने के स्वागत के लिए मैं मंच पर यहाँ पर श्री भोजराज जी से हाँ, जिनका नाम आता अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। क्या कई बार परिचय में थोड़ा सा रह जाता है। सुंदरलाल जी से निवेदन अपने स्थान पर 1 मिनट खड़े हो जाएंगे। माल्यार्पण होती तो एक बार आप ताली जरूर बजा दें, अच्छा रहता है। और भाई साहब फोटो जरूर ले लेना। और यहाँ पर हमारे राममोहन जी इब्ने, आपके स्वागत के लिए मैं यहाँ पर श्री भोजराज जी से निवेदन करता हूँ कि आकर भाई साहब श्री राममोहन जी इब्ने का स्वागत करेंगे। श्रीमान यशवंत चौहान जी, आपके स्वागत के लिए मैं यहाँ पर भाई साहब श्री राहुल जी से निवेदन करता हूँ कि भाई साहब का स्वागत करेंगे। श्रीमान यशवंत चौहान जी का थोड़ा सा शीघ्रता से आते जाएंगे, मैं नाम लेते जा रहा हूँ। आगे है श्रीमान
राधेश्याम चौहान जी, राधेश्याम जी के स्वागत के लिए मैं यहाँ पर श्री भाई साहब इस समिति के आयोजक प्रमुख आयोजक श्रीमान सियाराम जी से निवेदन करूंगा कि स्वागत करेंगे श्रीमान राधेश्याम चौहान जी का। और आते जाएंगे और हमारे श्री अन्नपूर्णा पांडे जी, आपके स्वागत के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान परशुराम जी से निवेदन है। अन्नपूर्णा पांडे जी यदि सदन में उपस्थित है तो कृपया मंचासीन होने की कृपा करें। आइए क्या नाम? ठीक है, आ जाएंगे, अपन उनका स्वागत कर लेंगे। इसके बाद श्री नरेश पटेल जी के स्वागत के लिए मैं यहाँ पर श्रीमान रमेश जी से निवेदन करता हूँ कि नरेश पटेल जी का स्वागत करेंगे। आगे यहाँ पर हमारी बहन जी, उनको जाके दीजिए। हमारी बहन जो आरती शर्मा, उनके स्वागत के लिए हम समाज से चंपाबाई बहन जी हैं, वो उनका स्वागत करेंगी माल्यार्पण करके बुके के साथ, पुष्प के साथ। आपको बैठना है, क्षमा चाहता हूँ, आप प्लीज। अन्नपूर्ण जी, आपके स्वागत के लिए मैं यहाँ पर जी हाँ, आगे स्वागत है। हमारे बीच में हमारे आज जो इस कार्यक्रम के मुख्य वक्तागण उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। सबसे प्रथम श्रीमान हमारे जिला प्रचारक, आप नामदापुर इस जिले के जिला प्रचारक हैं, श्री अनिल जी पाटीदार। आपका परिचय इस प्रकार है कि आप श्यामपुर के रहने वाले हैं और वर्तमान में आप जिले के प्रचारक हैं। आपका केंद्र जो है नामदापुर में। आपके स्वागत के लिए मैं हमारे भाई साहब श्री हेमराज जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, भाई साहब श्री अनिल पाटीदार जी का स्वागत करेंगे। पटेल जी का, नरेंद्र पटेल जी के स्वागत के लिए मैं यहाँ पर जो है श्रीवाद बसंत जी नरेंद्र पटेल जी का स्वागत के लिए आ जाएंगे। और आगे हमारे गुरुदेव गुरुकुल से आप हैं श्रीमान आचार्य श्री आयुष जी आर, आप आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय के में वहाँ पदस्थ हैं, सचिव हैं आप, महर्षि दयानंद गौशाला के। आपके स्वागत के लिए मैं हमारे युवा साथी भाई साहब श्री राहुल सिंह जी से निवेदन करूंगा, भाई साहब का स्वागत करेंगे। हाँ, आप करिए ना। और आप कर दो एक बार भाई साहब पाटीदार जी से निवेदन, शीतल जी से निवेदन है कि भाई साहब श्री गुरुदेव जी और हमारे जिला प्रचारक नरेंद्र पटेल जी का स्वागत कर देंगे। भाई साहब माल्यार्पण कर, 2 माला लिख लें। और बहन जी के स्वागत के लिए मैं चाहता हूं कि आप उनको कुछ एक दूसरे को गुच्छ देके एक दूसरे का स्वागत करेंगे। जाइए ना, एक और दे दीजिए माला पर। अभी हमने भारत माता का पूजन किया, माँ तुलसी का पूजन किया, गाय माता का पूजन किया। इसके बाद हमने जो है वंदे मातरम का गीत का हमने अभी यहाँ पर गायन किया। इसके बाद हमारे अतिथिगण का स्वागत है। अब समय है उनको सुनने का, तो आपको थोड़े से पूरे बड़े मनोयोग से उनको सुनना है। और कुछ आज हिंदू समाज को लेके कुछ बातचीत हमारे बीच में होने वाली है। वास्तव में आज हम अपना जो हिंदू है, हिंदू का भाव भूल गए। हिंदू क्या होता है और हिंदू के भाव क्या है, हिंदू की जीवन शैली क्या है, वो कहीं ना कहीं इस पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आकर हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। तो वो चीज सब हमको यहाँ पर जानने को मिलने वाली है। तो मैं किसी और सबका ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे उनके यहाँ पर प्रमुख वक्ता के रूप में सबसे पहले यहाँ पर मैं हमारी बहन
श्रीमती आरती शर्मा को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आकर अपने विचार हमारे बीच में रखें। श्रीमती आरती शर्मा, एक बार जोरदार तालियों से बहन जी का स्वागत करेंगे। हेलो वंदे मातरम। ठीक यहाँ उपस्थित सर्वप्रथम गांव की माटी से खुशबू से लिपटी हुई मेरी मातृशक्ति को प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात माँ भारती स्वरूपा माँ भारती को प्रणाम करती हूँ, माँ तुलसा को प्रणाम करती हूँ। मेरे इष्ट श्री हनुमान जी दादा से आज के इस वक्तव्य की आज्ञा लेती हूँ और सज्जन शक्ति को प्रणाम करती हूँ। हिंदू सम्मेलन जैसा ये शब्द शायद आप सबके सामने पहली बार आया है। जरा एक बार बताइएगा, हिंदू सम्मेलन जैसा यह शब्द, ऐसा कोई कार्य आपके समक्ष अपने जीवन काल में पहली बार आया है? इसके पहले कोई हिंदू सम्मेलन हुआ है? हाँ या ना उत्तर दीजिए। नहीं हुआ, और इसीलिए आज आवश्यकता पड़ रही है समाज को हिंदू एकत्रीकरण की और हिंदू सम्मेलन की। हम श्री राम जी के नाम पर एकत्र हुए, हम हनुमान जी के नाम पर एकत्र हुए, हम माँ भारती के नाम पर, माँ दुर्गा के नाम पर एकत्र हुए, और इन सब का सम्मिश्रण हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण, हमारे समाज का पर्यावरण, हम हिंदुत्व के नाम पर शायद कभी एकत्र नहीं हुए। और इसीलिए इस हिंदू सम्मेलन के आयोजन में उपस्थित हुए आप सभी सम्माननीय जन, मेरे राष्ट्र के भक्त जन, मेरी माँ भारती के सपुत्र, आपकी उपस्थिति की यह आहुति को मैं प्रणाम करती हूँ। और एक बार माँ भारती का वंदन अभिनंदन हम कर चुके हैं, एक बार हम हमारे इष्ट श्री राम जी का उद्घोष करते हुए आज के मेरे इस विषय को मैं आरंभ करूंगी। आप मेरा सहयोग कीजिएगा। जरा उत्तेजित स्वर में, समवेत स्वर में श्री राम जी का वंदन अभिनंदन करेंगे, उद्घोष करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जी से हमने सीखा है कुटुंब, परिवार और समरसता के कई विषयों को। मातृशक्ति का सर्वप्रथम उद्बोधन का प्रयोजन भी यही है कि राष्ट्र की निर्माता, समाज की निर्माता, समाज की शिल्पकार मातृशक्ति प्रथम है। प्रथम भूमिका मातृशक्ति की है। नारी समाजस्य शिल्पकारा अस्ति। नारी ही समाज को एक सुंदर सुडौल रूप दे सकती है। और इसी विचार से इस मंच पर मातृशक्ति को सम्मानित किया गया, मातृशक्ति से प्रथम वक्तव्य के रूप में लिया गया। वैसे तो यह ग्राम की सौंधी खुशबू है, जहां आज भी माँ भारती की मेरी इन बहनों ने इस माटी की सुंदर खुशबू को, पंचगव्य की सुंदर खुशबू से आज भी अपने हाथों की शोभा बढ़ाई है। और विकास के क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों की जो भी भूमिका रही हो, लेकिन अगर गाँव में अगर संस्कृति जीवित है तो वह गाँव में और मेरी इन बहनों के हाथों में, मेरी इन बहनों के आंचल में और इनके घूंघट में जीवित है। मैं उन्हें पुनः प्रणाम करती हूँ। वर्तमान में विषय एक बहुत जिम्मेदारी का, बहुत दायित्व का है। प्यारी बहनों, आप सभी से यह आह्वान करने इस मंच पर, इस सुंदर गांव में, इस सुंदर भजन प्रतियोगिता में हम उपस्थित हुए हैं। विषय है पंच परिवर्तन का। जब भी समाज विघटन की बात आई है, जब भी समाज संस्कृति के विघटन की बात आई है, देवों ने भी माँ शक्ति स्वरूपा दुर्गा का आवाहन किया है, उनका वंदन अभिनंदन किया है। और माँ दुर्गा ने अपने नव रूप धारण करके इस बुराइयों को, सभी बुराइयों को नष्ट करके पुनः राष्ट्र और हिंदुत्व का निर्माण और इसकी स्थापना की है। पुनः एक बार हम सबके पास वह दायित्व है और आप सब में विद्यमान माँ सप्तशक्ति, शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा को नमन करते हुए पुनः एक बार प्रार्थना करती हूँ आप सभी से कि हम पुनः एक बार समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयास करें। क्या करना है?
जिस गोद में संस्कार पलते हैं, जिस गोद में संस्कृति पलती है, संस्कृति संरक्षित होती है, जिस माँ की नजरों में, जिस माँ की दृष्टि में बच्चे के लिए संकल्प होता है कि मुझे इसे एक अच्छा नागरिक बनाना है, एक करुणा होती है कि मुझे इसका लालन पालन करना है, लालन पालन भी करना है और इसे संरक्षित भी करना है। यह एक माँ के आंचल से शुरू होता है और जाकर कभी कभी विश्व पटल पर अंकित होता है, विश्व में कीर्तिमान स्थापित करता है। तो वह दीप तो पहले माँ के आंचल में प्रज्वलित होता है। करना क्या है, मातृशक्ति से के समक्ष आग्रह कर रही हूँ कि हमारे जीवन काल में, हमारे व्यवहार में हम 5 परिवर्तनों की चर्चा करना आरंभ कर दें तो हम निश्चित ही समाज को फिर राम राज्य की ओर ले जाने में हमारा पुनः योगदान होगा और माँ दुर्गा की तरह हम पुनः अपने समाज को सक्रियता और निर्माण की ओर, विकसित निर्माण की ओर अग्रसर करेंगे। कौन से 5 परिवर्तन? 5 परिवर्तनों की आवश्यकता आज समाज में इसलिए पड़ी है क्योंकि हम अपनी अपनी दौड़ में भूल चुके हैं। हम विभिन्न बातों को और मोबाइल की उन वीडियो रील्स को देख करके अपने आप को जीवित कर रहे हैं और उसी को अपने आचरण और व्यवहार में ला रहे हैं। मुख्य धारा से मूल रूप को हम भूल चुके हैं। 5 परिवर्तन है पर्यावरण समरसता, नागरिक शिष्टाचार या नागरिक कर्तव्य, स्व का बोध और इन 5 परिवर्तनों को लेकर के हम पूरी मातृशक्ति को कार्य करना है। करना क्या है, इस विषय में अब हम चर्चा करेंगे। पर्यावरण की हम जब चर्चा करेंगे, मातृशक्ति से हम बताना चाहेंगे कि जब हम पर्यावरण की चर्चा घर में करें तो हमारे घरों में वैसे भी तुलसी का पौधा होता है, हम सबने अभी माँ तुलसी का पूजन किया है। पर्यावरण के संरक्षण की भी हमें बात करना है। हमें उनसे बात करना है कि हमें कम से कम मोबाइल का उपयोग करना है, उससे निकलने वाली ऊर्जा हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है। हमें वृक्ष लगाने से लेकर वृक्ष को संरक्षित करके उसको अगली पीढ़ी तक फलदार होने तक के लिए सुरक्षित रखना है। यह संस्कार हमें अपने बच्चों में देना है। हमें अपने बच्चों को बिजली बचाना सिखाना है, हमें अपने बच्चों को जल बचाना सिखाना है, क्योंकि आज अगर हम मां नर्मदा का स्नान कर पा रहे हैं तो हमारे पूर्वजों ने उन जल का संरक्षण किया है, तभी आज हमारे नवधारा उसकी बह रही है। अगर हम जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी कौन सी रेवा का स्नान करेगी। हमको जल का संरक्षण करना हमारी आने वाली पीढ़ी की आदतों में डालना है। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, या जैसे मुझे यहाँ आना पड़ा, आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। आपको अपने आंचल में पल रहे बच्चों का, अपने संरक्षण में पल रहे परिवार का, केवल उनकी आदतों में, उनकी व्यवहार में यह सब लाना है। जल बचाने के लिए उनसे कहना है, वृक्ष लगाने के लिए उनसे कहना है, हमारी श्वासों के लिए इसकी चिंता करना है। दूसरा विषय है समरसता। एक बहुत बड़ा विघटनकारी यह शब्द। हमारे समाज में भेदभाव हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है। हमारे श्री राम जी ने तो माता शबरी के झूठे बेर खाए हैं और हम उन्हीं श्री राम जी का भजन आज इस मंच पर कर रहे हैं। तो हम कैसे माता शबरी के समाज के उन लोगों को अपने से दूर कर सकते हैं? हम कैसे उनके प्रति तुच्छ भाव रख सकते हैं? क्या श्री राम जी को यह बुरा नहीं लगेगा? लगेगा। हम श्री राम जी की भक्ति कर रहे हैं, उनके भक्त जनों की क्या जाति है इस बात से क्या फर्क पड़ता है? वह श्री राम जी का भक्त है, वह श्री राम जी का उद्घोष करता है, वह हिंदू है, यह काफी है। हमें अपने घर परिवार में जातिगत वर्गगत बातों को नहीं रखना है। हमारे अपने बच्चों को सिर्फ यह सिखाना है कि जो जय श्री राम का उद्घोष कर सकता है, जो माँ भारती को नमन कर सकता है, जो हिंदुत्व की बात कर सकता है, जो हिंदू है, वह चाहे किसी वर्ग का हो, चाहे किसी कार्य को करने वाला हो, वह हमारा सम भाई है, वह हमारा भाई है। हमें उसका सम्मान करना है। समरसता का विषय हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत आवश्यक है। बहुत सारी खूबियां हमारे क्षेत्रों में होती है, ग्रामीण क्षेत्र की बहुत सारी विशेषताएं हैं, और यह विशेषता भी हमारे ग्रामीण अंचल से आरंभ हो। हमारे पहलू में पलने वाला बच्चा आगे जाकर के समाज के खंडन की बात ना करे। हमारे आंचल में पड़ने वाला बच्चा आगे जाकर के भेदभाव की बात ना करे। और जब समाज में सभी लोग एक हो जाएंगे तो एक साथ 5 उंगलियां मिलकर जब मुट्ठियां बनेंगी तो वह जो शक्ति उत्पन्न होगी वह समाज के विकास की, राष्ट्र के विकास की धारा को और भी सुदृढ़ बनाएगी। अगला विषय है कुटुंब प्रबोधन। हमारे गांव की तो विशेषता है संयुक्त परिवार। निश्चित ही यहाँ बहुत सारे लोग संयुक्त परिवार में निवास करने वाले होंगे।
यह बालिकाओं को भी सिखाना है, यह हमारे बच्चों को भी सिखाना है, और यह परंपरा आगे बढ़ती रहे, हमारे खेतों को खंड खंड ना करना पड़े, यह प्रयास भी हमारे बच्चों को हमको सिखाना होगा। कौन कहाँ रहता है, हमारे परिवार के लोग किस किस क्षेत्र में रहते हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि अलग अलग परिवारों में रहने वाले, हमारे अलग अलग घरों में रहने वाले हमारे चाचा चाची, दादा दादी, ताई ताया का हमारे बच्चे सम्मान करते हैं या नहीं। हमें ये सिखाना है कि हमारे हिंदू परिवारों में हम दो और हमारे दो नहीं हुआ करते। हमारे हिंदू परिवारों में दादा दादी, चाचा चाची, बड़े मम्मी पापा, छोटे चाचा चाची, इतना बड़ा हम लोग सुनते हैं 150 लोगों का हमारा परिवार है या 150 लोगों का हमारा परिवार था। तो हम कभी था ना कहें, हम यही कहते रहे कि 150 लोगों का हमारा परिवार है। और ऐसे ही भजन मंडलों का, कीर्तनों का आयोजन अपने पारिवारिक स्तर पे करते रहें और पूरा परिवार मिलकर के हम एक बार सप्ताह में भजन कीर्तन करें, एक दूसरे के सुख दुख की बातें करें, राष्ट्र की बातें करें, हिंदुत्व की बातें करें। इसकी चिंता भी मातृशक्ति को करनी है कि कुटुंब प्रबोधन, परिवार प्रबोधन, संयुक्त परिवार की यह सौंधी खुशबू भी हमारी बेटियां अपने दहेज में हमारे उपहार स्वरूप लेकर अपने परिवार में, अपने ससुराल में पहुंचे और उस परिवार को भले कितना भी विघटित हो उसे संगठित करने की क्षमता हमारी बेटियों में प्रवाहित हो, यह मातृशक्ति का दायित्व बनता है। अगला विषय है हमारा नागरिक शिष्टाचार। नागरिक शिष्टाचार से हम बहुत देख रहे हैं बांग्लादेश में तोड़फोड़ हो रही है। यहाँ पर बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं, गांव में नाराज हो जाते हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये सब नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्रों में अब थोड़ा स्वागत में जो क्रम हो रहा था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वागत का क्रम ये नहीं होता, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वागत का बड़ा सुंदर क्रम होता है। पाँव लागू जीजी, पाए लागू बाई, यही होता है ना, बड़ा प्यार से पाए लागू बोलते हैं तो अपने आप खुश रहो के भाव बाहर निकल आते हैं, अपने आप खुश रहो की बातें बाहर आ जाती हैं। और जब यही लोग शहर में जाते हैं, शहरी क्षेत्रों में जब इस विषय में चर्चाएं होती हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। छोटी छोटी बातों पर हम शासकीय संपत्तियों को तोड़ने लगते हैं। हम वाहन चलाते हैं तो इस गति से वाहन चलाते हैं कि हम अपने वाहन की गति भी भूल जाते हैं और हम यह भी भूल जाते हैं कि हमारे सिर पर हेलमेट भी नहीं है। मान लो आने वाला भी हमारी गति से चल रहा है तो हमारा श्री राम जी से दर्शन और रामपुर में हमारा पहुंचना बिल्कुल सुनिश्चित है। यह नागरिक शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। हमारे राष्ट्र की संपत्ति का सम्मान करना, हमारे राष्ट्र के संस्कारों का सम्मान करना, हमारे राष्ट्र के धर्मों का सम्मान करना, हमारे हिंदुत्व का सम्मान करना, हमारी बहन बेटियों का सम्मान करना और हमारे राष्ट्र के परंपराओं का संरक्षण करना, यह सब नागरिक कर्तव्य का विषय है। यह सब भी हमें हमारे बच्चों को सिखाना है। यह सब सिखाना भी मातृ शक्ति का दायित्व बनता है और यही विषय है कि हमारे हिंदू सम्मेलन में यह विषय निकल करके आए। इन शब्दों पर हमें, इन कार्यों पर हमें कार्य करना है। अगला और अंतिम विषय है स्वदेशी। स्वदेशी में 6 भाग की चर्चा की आती है। भाषा, भूषा, भजन, भोजन, भवन और भ्रमण। आप सभी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि आप तो यहाँ स्वयं ही स्वदेशी भजन की प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं और पूरा गांव इस वातावरण में, यहाँ पर आपके घर में भी टीवी होगी पर आप सब टीवी छोड़ कर आए हैं, आप सबके पास भी मोबाइल होगा पर आप सब छोड़ कर आए हैं। आप साधुवाद के पात्र हैं और यही तो खूबसूरती, यही तो शोभा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की है। पर मातृशक्ति से फिर एक विनय करूंगी कि स्वदेशी में थोड़ा सा परिवर्तन भी हमको लाना है। अभी बहुत बड़ा कठिन विषय नहीं है, बहुत आसान विषय है। आप सोचिए कि आपके गांव में एक दुकान है और आप उस दुकान से सामान लेते हैं तो उस दुकान का व्यक्ति जो आपके गांव का निवासी है उसको आपका पैसा मिलता है और जब आपके गांव में ऐसी भजन प्रतियोगिताएं होती हैं तो उसमें अपना अंशदान जरूर देता होगा। पर अगर आप विदेश में जाकर के, शहरों में जाकर के सामान खरीदते हैं तो वहां का व्यक्ति आकर आपके ग्रामीण विकास में या ग्रामीण धार्मिक कार्यों में चंदा नहीं देता होगा। इसलिए हमें विशेष तौर पे यह ध्यान देना है कि जो वस्तुएं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में निर्मित होती हैं
उनको हम खरीदें, उनका हम उपयोग करें, जिससे हमारा कार्य होने के साथ साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यवसायी हैं उनका कार्य होगा, हमारे ग्राम का विकास होगा। इसी को बृहद स्तर में लेना है तो हमारे भारतवर्ष में बनने वाले उत्पादों का हमको प्रयोग करना है, उनका ही हमें क्रय करना है, वही हमें खरीदना है और उसी का हमें उपयोग करना है। अब वो क्यों करना है? क्योंकि अगर आप अपने राष्ट्र में बनने वाले उत्पादों का उपयोग करेंगे तो आपका पैसा आपके भारत में कार्य करने वाली कंपनी और किसी भारतीय के पास जाएगा और वह पैसा टैक्स के रूप में जब हमारे शासन के पास आएगा तो हमारे ही विकास कार्यों में हमारा ही पैसा उपयोग होगा। इसलिए स्वदेशी का भी उपयोग करना है, स्वदेशी वेशभूषा रखना है, स्वदेशी भजन करना है, स्वदेशी स्थानों पर भ्रमण करना है, स्वदेशी शैलियों में गोबर से लिपा हुआ चौक पुरा हुआ स्वस्तिक बना हुआ हमारा भवन हो, जिसे देखकर हमारे बच्चे बड़े हों, यह भी हमें देखना है। और यह सब एक नारी कर सकती है। और जब नारी जागती है, परिवार जागता है, परिवार जागता है तो समाज जागता है, और समाज का जागरण ही तो राष्ट्र का जागरण है। और यह सब हमारा दायित्व है, यह मातृशक्ति का दायित्व है, और मातृशक्ति को इसमें सहयोग करना समस्त शक्ति का दायित्व है। बोलो भारत माता की। एक बार करतल ध्वनि से बहन जी का जोरदार यहाँ पर स्वागत करेंगे, जोरदार ताली बजा देंगे एक बार। मैं इससे जानना चाहता हूँ कि आप जो बातें आपके बीच में कही गई हैं वास्तव में आप सुन रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। कई बार क्या होता है कि दो तरह के लोग होते हैं। अभी अपना भजन चल रहा है तो भजन पर हमारा पूरा ध्यान रहता है। दो तरह के लोग बताए, भागवत में पंडित जी बताते, मैं नहीं बताता, लेकिन मैंने बता दे। एक होते हैं श्रोतागण। श्रोतागण कर दिया रहता है कि वो बिल्कुल कोई भी जब बात आती तो बड़े ध्यान से सुनते हैं और सुनकर अपने जीवन में वो उसका अनुसरण करते हैं और उसका लाभ लेते हैं। दूसरे होते हैं श्रोतागण। आप कितने ही कुछ कह लो, कितने ही ज्ञान डाल दो, हम तो सोते ही रहेंगे। तो ऐसा तो नहीं है हमारे बीच में। तो एक बार जोरदार ताली से मुझे बता दीजिए कि आप सब सुन रहे हैं। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले वक्तागण हैं गुरुकुल से आचार्य श्री आयुष जी, आपसे भी निवेदन करता हूं कि अपने विचार इस सिंधुत्व में लेके हमारे बीच में रखेंगे। एक बार जोरदार ताली। ओम असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तास्ते प्रत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जनाः। ओम सहना भवतो सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्रीयुत अनिल पाटीदार जी, आदरणीय बहन श्रीमती आरती शर्मा जी एवं उपस्थित सभी समाज के जन एवं हमारे सामने उपस्थित मातृशक्ति नगर के बंधुजन, प्यारे बच्चों, आज हम सब लोग यहाँ पर हिंदू सम्मेलन के लिए उपस्थित हुए हैं। और आप लोग ये मन में विचार करना कि कई बार हम अगर कोई कार्य करते हैं तो पहले हमारे अंदर बीज आता है कि हम ये कार्य करना क्यों चाहते हैं, हमें इस कार्य करने का प्रयोजन क्यों आया या ये अवसर क्यों उपलब्ध हुआ। अगर हमारी किसी बहन की शादी होगी तो ये पहले ये होगा कि पहले बहन होगी तब विवाह होगा। ऐसे ही आज हमारे समाज में हिंदू सम्मेलन ये एक ऐसा सम्मेलन है, आपके मन में ये विचार आएगा कि हम सब तो आपस में एक हैं लेकिन हम एक नहीं हैं। इसलिए ये आयोजन करने का, हमको सम्मेलन करने का ये हमारे समाज में उपस्थित हुआ है। आप सोच करके देखिएगा कि कभी हमारे देश की सीमाएं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आप देखेंगे कि बांग्लादेश हमारे देश का ही हिस्सा हुआ करता था।
पहले तो हमारे देश का अंतिम जो राजा है वो चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर हुए हैं। आप सोच करके देखिएगा ये हमारी सीमाएं संकुचित क्यों होती चली गई, हम ये देशों से वापस क्यों आते चले गए। आजकल आप सबके लोगों के घरों में टेलीविजन है, आप उस पर देखेंगे कि हमारे हिंदू भाइयों की बांग्लादेश के अंदर आप देखेंगे कि उनकी हत्याएं की जा रही हैं। किसी को मार करके पेड़ पर लटका दिया जा रहा है, किसी को जिंदा पेड़ पर लटका दिया जा रहा है। आप सोच करके देखिएगा, आप कभी दीपक जला रहे होंगे और आपने जब माचिस की कीड़ी को जलाया होगा और आपके हाथ के पास में जब अग्नि आ रही होगी आपने झटक करके उसको फेंक दिया होगा। आप सोचिएगा कि आपकी तो एक अंगुली में अग्नि लगने वाली थी, लेकिन उस व्यक्ति के पूरे शरीर को जलाया गया, उसके अंदर क्या वेदना हुई होगी। आज हम सबको एकत्रित होने की आवश्यकता है और उसकी आवश्यकता यह है, आदरणीय बहन जी अभी बता रही थी कि माताएं, वेद के अंदर मंत्र आता है कि माता निर्माता भवति, कि व्यक्ति का निर्माण कौन करेगा, तो कहा माता व्यक्ति का निर्माण करेगी। आप जब पुराण उठा करके पढ़ेंगे तो उसमें माता मदालसा की कहानी आपको सुनाई देगी। और माता अपने बेटे का जब वो जन्म ले रहा है तो जब वो रो रहा है जन्म लेने के बाद में, तो माता कहती है शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, अरे तेरी आत्मा तो पवित्र है, तेरी आत्मा अजर अविनाशी है, ये आत्मा कभी मरने वाली नहीं है। अगर तू मरने के दुख से रो रहा है तो तेरी मृत्यु कभी नहीं होने वाली है। अगर तू जन्म लेने के बाद में दुनिया के भय से मरने अगर डर रहा है तो दुनिया ये तेरे साथ में कभी खड़ी होने नहीं होने वाली। तो माताएं व्यक्ति का निर्माण करने वाली होती हैं और माताओं ने व्यक्ति का निर्माण करना भूल गई। वो आज माताएं क्या करती हैं, अपने बच्चे को सुंदर सुंदर वो टीवी चित्र दिखा करके वो माताएं अपने बालकों को अच्छे अच्छे जो नाटक आज समाज में आ रहे हैं वो दिखा करके वो अपने बच्चों को सुधारने का कार्य कर रही हैं। आप सोच करके देखिएगा, जब बालक का निर्माण होता है तो माता उनको गर्भ में ही, आपने महाभारत की वो कहानी सुनी होगी कि अर्जुन आता है अपनी पत्नी को चक्रव्यूह में घुसने का सारा संवाद सुनाता है, लेकिन वो निकलने का संवाद जब सुना रहा था तो वो सो जाती है। तो उनका जो बेटा था अभिमन्यु वो चक्रव्यूह में घुसने की पूरी कला जानता था। ऐसे ही आज हमारे समाज के अंदर आप देखेंगे, आज हमारे बहुत सारे बंधु बांधव, मैं पूरे देश के अंदर प्रचार के लिए जाता हूं तो मैं वहां पर देखता हूं, मैं उन माताओं से बहनों से बातें करता हूं कि तुम मॉडल बनो, तुम अच्छा खाना खाओ, तुम्हें कोई कमी नहीं है कि तुम अच्छे घर मत बनाओ, कोई कमी नहीं है तुम्हारे पास में गाड़ी नहीं होनी चाहिए, हमारे पास में दुनिया की सबसे अच्छी लग्जरी चीजें होनी चाहिए, लेकिन हमें उन चीजों का गुलाम नहीं होना चाहिए। जिस दिन गौरव करने की बात आए, जिस दिन कपड़ों की गौरव की बात आए, उस दिन हमें अपने कुर्ती धोता पर गौरव करना चाहिए। जिस दिन भोजन के गौरव की बात आए उस दिन हमें अपने देश की, अपनी संस्कृति के भोजन की बात करनी चाहिए और उस पर गौरव करना चाहिए। लेकिन आजकल हमारी माताओं बहनों ने बच्चों का निर्माण करना भूल गई। आप देखिएगा कि हमारे देश का निर्माण कैसे हुआ करता था। किसी कवि ने लिखा था, जिसके लिए इस देश की माएं गोद में लाल खिलाएं, समय वो आ गया है, पालें पोसें कष्ट उठाएं, अपना दूध पिलाएं, समय वो आ गया है। आप सोच करके देखिएगा, कई लोग कहते हैं कि हमारा बालक तो जब पैदा होता है वो हमारे देश की संस्कृति पर मंदिर में जाना पसंद करता है, वो माताओं बहनों का चरण वादन करना प्रारंभ करता है, लेकिन दूसरे समाज के जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके बालक क्यों हम पर घात लगाए मारने की बात करते हैं। तो आप सोच करके देखिएगा, अभी मैंने आपको महाभारत की घटना बताई, ऐसे ही उनके यहाँ पर यह घटना होती है। जब बालक गर्भ के अंदर आता है, माँ किचन में खड़ी होकर के उनकी माँ बकरे का मांस काट रही है, गाय का मांस काट रही है। आप सोच करके देखिएगा, जब वो बालक बड़ा होगा तो उसको किसी के गले को काटने में कभी हाथ उसके कांपेंगे, उसके हाथ नहीं कांपेंगे। हमारी माताओं के जब चूल्हे के अंदर उनका बालक आ जाता है तो वो आटे की चिड़िया बना करके उसको खेलने के लिए दे देती हैं, लेकिन उनके घरों के बालक उस मांस के टुकड़े से खेला करते हैं। आप सोचिएगा, मैं एक कहानी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक बालक था,
उसकी जब जन्म हुआ तो उसकी माँ जो थी वो मुसलमान थी और उसके जो स्तनों में दूध नहीं था, तो उसने अपनी दाई से कहा कि तू इसको अपना दूध पिला दिया कर। उसने उसको दूध पिलाया। जब वो बालक बड़ा हुआ तो मदरसे के अंदर पढ़ने के लिए जाने लगा। तो कहते हैं कि एक दिन वो मदरसे से लौट करके आया और उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ तू मुझे ये बता कि मुझे दूध किसने पिलाया। तो उन्होंने कहा कि जो पड़ोस में रहने वाली एक दाई माँ है उसने तेरा पूरा लालन पोषण किया है। बोले कि बेटे से पूछा बेटा तू क्यों पूछ रहा है। उसने कहा कि मैं उसको दूध का कर्ज चुकाना चाहता हूँ। माँ ने उसके घर का पता दे दिया। वो बालक जाकर के उस माँ के पास में पहुंचा और उसने कहा कि तूने मुझे दूध पिलाया, मैं तुझे अपने दूध का कर्ज चुकाना चाहता हूँ। उसने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तू अच्छा इंसान बनना, समाज का कार्य करना, मेरे दूध का कर्ज चुक जाएगा। तो कहते हैं कि उस बालक ने कहा ना तू मुझे ये बता तेरे इस दूध की कीमत चुकाने का क्या कर्ज है। उसने कहा बेटे इसकी कोई कीमत नहीं होती है। उस बालक ने अपनी तलवार निकाली, उस माँ के दोनों स्तनों को काट दिया और कहता है वो कि तू मुझे अपना दूध पिला करके काफिरों के प्रति मेरे मन में संवेदनाएं पैदा करना चाहती है। वो तो अच्छा रहा कि उस्ताद जी ने, मौलवी साहब ने मुझे मदरसे के अंदर ये पढ़ते समय बता दिया कि ये जितने भी हिंदू हैं वो सब तेरे काफिर हैं। और वो लौट करके जब घर में आया तो अपनी माँ से बोला कि माँ मैंने एक से दूध का कर चुका दिया, ये बता तूने मुझे कितना लालन पालन किया, मैं तेरा भी चुकाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा वो कैसे। और उसने तलवार निकाली, अपने माँ के भी दोनों स्तनों को काट दिया और उसके बाद में उसने उनकी गर्दन को काट दिया और कहा तू मुझे अपना दूध ना पिला करके उस काफिर का दूध पिलाया जिसके कारण मैं काफिरों से अपनी दुश्मनी मोल ना ले सकूं, मैं उन काफिरों से मोहब्बत करने लगूं। अरे आज मैंने दोनों को मार दिया, अब मेरे किसी भी काफिर को हाथ काटते समय मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। उस मूर्ख का नाम, उस आतंकवादी का नाम, उस काफिर का नाम आज के हमारे जो सेबी टीवी सिनेमा वाले जो लोग हैं वो तैमूर लंग, उस व्यक्ति का नाम वो अपने बालकों के नाम से रखते हैं। उस लंगड़े ने हमारे देश को लूटा। आप सोच करके देखिएगा, जो देश कभी दुनिया का सिरमौर हुआ करता था, जहाँ की संस्कृति, जहाँ की भाषाओं की विविधताओं के लिए दुनिया में जाना जाता था, यहाँ पर ऐसे ऐसे वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। कहते हैं कि उस समय जब महारानी विक्टोरिया की बेटी भारत के अंदर आई तो उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो एक माचिस की तीली की जो डिब्बी होती है उसके अंदर बन जाया करती थी। अरे हम तो इतने विकसित थे, लोगों ने हमारी संस्कृति को, अरे हम वेद पढ़ने वाले थे, हमारे देश के अंदर महाभारत जैसा युद्ध हुआ, अस्त्र शस्त्रों के जो उस समय चलाने वाले थे। आप सोच करके देखिएगा, वो देश और वो संस्कृति को वो माताएं जब बालक का निर्माण किया करती थी तो हमारी देश और हमारी संस्कृति, हमारी भाषा और हमारी विविधता के लिए दुनिया में जाना जाता था। आप अंग्रेजों में चले जाएंगे, आप इंग्लैंड आदि देशों में जाएंगे, वहां पर अक्सर एक ही मौसम रहता है, उनके एक तरह के उनके भोजन होते हैं। हमारे भारत में आप जगह जगह जाएंगे, अलग अलग व्यंजन हैं, अलग अलग प्रकार के भोजन हैं। आप अपने देश को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमको अपने परिवारों में बैठ करके, आज हम जब से हमारा जन्म होता है हमें यही पढ़ाया जाता है कि तू बड़ा होकर के अच्छा व्यक्ति बनना, तू बड़े होकर के अपने परिवार को चलाना। और हम शुरू से ही अपने पैसा जोड़ने में, पढ़ाई की संसाधन जोड़ने में लग जाते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हम देखते क्या है कि हम अपने परिवार को चला रहे हैं, लेकिन जो विधर्मी लोग हैं वो हमारे देश को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। आप सोच करके देखिएगा, मैं भोपाल के अंदर 10 नंबर के अंदर रहता था और मैं वहां पर बीएड की पढ़ाई कर रहा था, तो मैं उन दिनों कार्यक्रमों में जाया करता था। मैं एक दिन मुझे राजस्थान के भीलवाड़ा जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं गुरुवार के दिन जल्दी कॉलेज से आया, मैंने जब वहां से देखा तो एक लड़का और एक लड़की वहां पर दरवाजे पर आर्य समाज के मंदिर के पास में खड़े थे। मैं उनके पास में गया, क्योंकि व्यक्ति आर्य समाज मंदिर में अक्सर शादी विवाह के लिए जाता है। मैं जब उनके पास में पहुंचा तो मैंने कहा कि आप लोग किस कार्य से आए हैं। उन्होंने कहा कि हम विवाह करने के लिए आए हैं, लेकिन ये जो लड़का है ये मुसलमान है और मैं चूंकि हिंदू हूँ और मुझे यहाँ पर विवाह नहीं हो सकता, ऐसा पंडित जी ने बताया। तो मैंने कहा तू चिंता मत कर, तेरा विवाह मैं कराऊंगा, तू मेरा नंबर लेकर
करके जा, और तू जब आना कल तो मुझे फोन कर देना एक बार, मैं तुझसे मिल करके तेरा विवाह करा दूंगा। अगर तूने किसी को बताया तो तेरा विवाह नहीं होने वाला, क्योंकि हिंदू और मुसलमान का ये चक्कर है। तो वो कह रही मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और मैं जब कार्यक्रम से लौट करके आया सोमवार के दिन, तो मैंने उसको फोन लगाया, मैंने कहा तू मुझसे मिलने आ जा। वो मिलने आई। मैंने कहा अपने साथ में एक दो सहेली को ले आना, उस लड़के को लेकर के मत आना, क्योंकि तू लड़के को लेकर के आएगी, यहाँ पूछताछ होगी, तो तू एक दो सहेली को साथ में आ जाना। वो आई, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बैठ, मैं तुझसे 2-4-5 मिनट बात करूंगा, उसके बाद में मैंने सारी व्यवस्था कर ली है, तू लड़के को बुला लेना, तेरा विवाह मैं करा दूंगा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कभी तूने मांस खाया है? तो उसने कहा कि मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, मैं मांस कैसे खा सकती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, तूने खाया नहीं होगा तो कभी पकाया तो होगा। उसने कहा मैंने पकाया भी नहीं है। मैंने कहा पकाया नहीं तो कम से कम काटा तो होगा। उसने कहा मैंने ये दोनों तीनों काम नहीं किए। मैंने कहा ये सारे काम तुझे करने पड़ेंगे। बोले कि नहीं, उसने बोल दिया है कि बोल से मांस खाना छोड़ देगा। मैंने कहा तुम उनकी जो संस्कृति, जो गाय को रोटी खिलाने वाले और जो गाय के मांस को रोटी की तरह खाने वाले में कभी दोस्ती हो सकती है क्या? कभी दोस्ती नहीं हो सकती है। ये मन में अपने ये बात घुसेड़ लेना कि आज अगर हम नहीं तैयार हुए तो आने वाले में, आज हम कहते हैं कि हमारे पास में कोई ऐसा विषय नहीं है। आज अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं यहाँ खड़े होकर के कह रहा हूँ, ये हिंदू सम्मेलन यहाँ पर किया गया, ये यहाँ पर आपको ये बताने का कार्य कर रहे हैं कि आज आप सचेत हो जाओ, अपने परिवार के अंदर, अपने खान पान के अंदर, अपने राष्ट्र के अंदर गलत व्यक्ति का प्रवेश मत होने देना। यही बात जब 1930 के अंदर आरएसएस के लोग या अन्य संगठन के लोग पाकिस्तान के अंदर जाकर के कह रहे होंगे, उस समय सारे माताएं बहनें भाऊ बंधु कहते होंगे ये मूर्खता की बातें कर रहे हैं। अरे हमने इतनी मेहनत से घर बनाया, हमने अपने बच्चों को बड़ा करने का सपना देखा है। आप सोच करके देखिएगा, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर उन ब्राह्मणों के बच्चों ने सपने नहीं देखे थे? क्या उन्होंने बड़ी बड़ी कोठरियां नहीं बनाई थी? सारी की सारी बनाई हुई थी। अरे हम हिंदू हैं, हमको ये कहा जाता है कि अयम निजा परो बेटी गणना लघु चेतताम उदार चरिता नाम ते वसुधैव कुटुंबकम। ये सारा संसार तुम्हारा घरबार है, लेकिन उनके अंदर ये शुरू से ये पढ़ाया जाता है कि ये सारे के सारे तुम्हारे काफिर हैं। जिस दिन तुम्हें मौका मिलेगा इनको मौत के घाट उतारना है। आप नित्य प्रतिदिन पेपर में घटनाएं देखते होंगे, टीवी चैनलों पर आप पढ़ते होंगे कि उसने बहन बना करके उसका रेप किया। अरे उसने अपनी मौसी माना, माँ माना, उसी का रेप कर दिया। अरे ये अपने घरों के अंदर अपनी बहू बहन बेटी को नहीं छोड़ते हैं तो तुमको क्या छोड़ेंगे? ये वही तरीके से हैं जैसे पशुओं के लिए घास हरा चारा होता है, वैसे ही इनके लिए ये माताएं बहनें केवल बच्चा करने की मशीन होती हैं। इनकी अस्मिता, इनकी जो शिक्षा है वो ऐसे ही मदरसों में ऐसे छोटे छोटे जगहों पर होती है। ऐसी संकीर्ण मानसिकताएं होती हैं जिन्होंने दुनिया को केवल मारने और काटने के लिए पैदा किया। आप अगर आज नहीं सचेत हुए, आज अपने परिवारों को नहीं बचाया, हमारे भाई बंधु कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं कि अब मेरी 12वीं हो गई, अब तो मैं कॉलेज में पढ़ करके मौज मस्ती करूंगा। लेकिन उनके बच्चे जब पढ़ने के लिए आते हैं वो टारगेट बना करके आते हैं कि मैं ब्राह्मण की बेटी फंसाऊंगा, उसको मुझे 20 लाख रुपए मिलेंगे। मैं अग्रवाल की बेटी फंसाऊंगा, मैं राजपूतों की बेटियां फंसाऊंगा। उनका यही पूरा कार्य है। उनके मोहम्मद साहब ने, उनके धर्म ने यही सिखाया है कि दुनिया को एक दिन यही बना करके जाना है। लेकिन हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों को सिखाना है। बाहर जब हम कॉलेजों के अंदर जाते हैं तो बहन बेटियां कहती हैं कि गुरुजी आप हमारे जब घर में पूजा पाठ होता था तो हमारे घर वाले हमें अंदर बिठा दिया करते थे, मुझे अपने धर्म के बारे में नहीं पता, अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म के बारे में नहीं पता। अरे कोई पुरातन होता है, कोई न्यूतन होता है, कोई सनातन होता है। सनातन का मतलब ये जो सदा से था सदा तक है। अरे हमारी 1,96,8,53,126 वर्ष पुराना हमारा धर्म है। अरे दुनिया के लोगों ने हमसे शिक्षा ली है, दुनिया के लोग हमारे कॉलेजों में पढ़ने के लिए आया करते थे। आज भी हमारे वेदों के अंदर विमान विद्या, तृण से लेकर के ईश्वर पर्यंत जितनी विद्याएं हैं वो सब वेदों के अंदर संग्रहित हैं। हमें अपने परिवारों को बचाना है, हमें अपने खानदान को बचाना है, हमें अपने राष्ट्र को बचाना है, हमें अपने भाइयों के साथ में सहायता करनी है, उनको अपने साथ में बिठाना है। अरे ये ऊंच नीच कुछ नहीं होती है, ये सब हमारे देश और
और संस्कृति को केवल बांटने के लिए किया गया। आज आप देखते होंगे कि मनुस्मृति के अंदर लोग कहते हैं कि इसको जलाते हैं। जलाता कौन है? जिसने पढ़ी नहीं है। मैं कहता हूं कि हमारे गुरुकुल में आइए, हम 107 बच्चे मेरे गुरुकुल में पढ़ते हैं। हमारी गौशाला चलती है, 150 गायें हमारी गौशाला में है। हम किसी बच्चे का प्रवेश करते समय ना उसकी जाति पूछते हैं, ना उसका धर्म पूछते हैं। हम कहते हैं तुम किसी भी समाज से आओ, मैं तुम्हें कर्म से ब्राह्मण बना करके भेजूंगा। अरे जन्म से हम जो भी हों, हमें अपने बच्चों को वेदों की, हमें अपनी संस्कृति की शिक्षा देनी है। हमारा राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने परिवारों में ये बताना है कि राम मंदिर किसने तोड़ा था और राम मंदिर टूटा किस लिए था। हमने जिस दिन ये नहीं बताया तो आने वाली हमारी संतानें तो यही कहेंगी। जब मैं 10 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल में पढ़ने आया, उस समय गुरुजी हमारे कहा करते थे कि जो हिंदू से मुसलमान बन गए, इन्होंने हमारे लोगों का बहुत अत्याचार किया। तो मेरे मन में ये बालक दिमाग था, मैं सोचता था कि अरे अपने बीच का व्यक्ति है, उसने पूजा पद्धति बदल ली, उसने धर्म बदल लिया, वो हमारे लिए हानिकारक कैसे हो गया। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तब मैंने सुना कि जो मुल्ला होता है नया नया, उसको ज्यादा प्याज खाता है। वो ये सिद्ध करना चाहता है कि मैं सही हूँ, तू गलत है। तो ये लोगों ने हमारे देश के लोगों को, आप जब बंगाल की घटना पढ़ेंगे तो नोआखली के अंदर हिंदुओं का सर्वनाश कर दिया उन्होंने। पहले ये गरीबों को टारगेट बनाते हैं, उसके बाद में ये छोड़ते किसी को नहीं है, क्योंकि इनकी ये संस्कृति है। आप औरंगजेब जैसे लोगों को देखेंगे जिसने अपने बाप को नहीं छोड़ा, जिसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, वो हमको कैसे छोड़ सकता है। तो हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने धर्म को बचाना है। तो माताओं बहनों को आज हमारे पास में नहीं मुद्दा है कि हमारे भाई बंधु क्या कर रहे हैं, हमें क्या कर रहे हैं, लेकिन 10 वर्ष के बाद में आज आप सोच करके देखिएगा, बांग्लादेश के अंदर किसी हिंदू ने सोचा था कि ये दिन मुझे देखने के लिए मिलेगा। जिस देश की अस्मिता के लिए उन्होंने अपने जी जान से बाजी लगा दी, जिसकी उन्नति के लिए वो सबसे पहले खड़े मिलते थे, आज उनको अपना जीवन बचाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे ही एक दिन हमारे बीच में आएगा, अगर हम सचेत नहीं हुए, आज से ही हमको तैयारी करनी है। आप सोच करके देखिएगा, आपके मंदिर में कितनी लाठी मिलेंगी, आपको एक भी लाठी मंदिर में नहीं मिलेगी। उनकी मस्जिद में आप जाएंगे, वहां पर हजारों लाठियां आपको मिलेंगी, वहां पर पत्थर मिलेंगे। आप सोच करके देखिए, वो पुलिस को नहीं छोड़ रहे, आपके पास में क्या है आपको छोड़ देंगे। हमने देखा हमारी माताओं ने धनतेरस पर खूब सोना चांदी खरीदा, और उनके घर वाले क्या खरीदते हैं, वो तलवारें खरीद करके ले जा रहे हैं, वो लाठी खरीद करके ले जा रहे हैं, क्योंकि वो योजना बनाए हैं कि तुम अच्छा घर बनाना, वो सब्जी बेचने आएगा, वो कहेगा ये वाला घर मेरा है, ये वाला घर तेरा है। वो पहले से ही नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। आप कश्मीर फाइल्स उठा करके देखना, आप बंगाल फाइल पढ़ करके देखना, आप वहां पर देखिएगा किसने तुम्हारे भाइयों को मारा। उन्होंने कहा ये यहाँ पर छुप करके बैठा हुआ है, ये यहाँ पर छुप करके बैठा हुआ है। कहते हैं कि जब देश का बंटवारा हुआ, ट्रेनें की ट्रेनें मार करके भेजी गई। अरे हमारे हाथ कांपते हैं, लेकिन उनके हाथ नहीं कांपते हैं, क्योंकि उनको यही पढ़ाया जाता है कि दुनिया में इनको सब मारने के लिए है। लेकिन आप सोच करके देखिएगा, जिस दिन इतिहास हमसे पूछेगा कि धर्म का दोषी कौन था, उस दिन हम ये कहेंगे कि हिंदू तब तक चुप था जब तक उस पर नौबत नहीं आई थी। अरे हमें अपने पर नौबत आए, उसके पहले हमें अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए हमें लगना है। और ये संगठन का जो कार्य है, आज संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। आप सोच करके देखिएगा, हमारे देश के अंदर कोई ऐसा संगठन था, या हमारे देश के अंदर 2-4 संगठनों को छोड़ दिया जाए जो हिंदू की बात करने वाला था, कोई बात करने वाला नहीं था। एक केवल इस्लामिक संगठन ने पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया, और उन्होंने कह दिया था हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी संस्कृति अलग है, हम साथ में नहीं रह सकते हैं। लेकिन आप सोच करके देखिएगा, हमें अपने परिवार को बचाना है, अपने परिवार के अंदर किसी गलत व्यक्ति का प्रवेश नहीं होने देना है। अगर हमें किसी व्यक्ति के साथ में गलत होते देखना है, उसको सचेत करना है। केवल हमको आंख बंद कर लेने से समस्या का समाधान नहीं होगा, हमें उस समस्या को निपटाना ही पड़ेगा। और हमें अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, और जिस देश के बारे में मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, भूगोल का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ,
संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। ये भारतवर्ष हिमालय जैसे पर्वतों से ढका हुआ, गंगा जैसी नर्मदा जैसी पवित्र नदियां थी। यहाँ की माताएं अपने बच्चे को गर्भ से लेकर के जब तक उसका जात कर्म संस्कार नहीं होता था उसको राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित कर दिया करती थी। हमारे यहाँ पर 3-4 बच्चे करने का प्रावधान है। वो कहते हैं एक बालक वंश चलाने के लिए होगा, एक बालक धर्म चलाने के लिए होगा और एक बालक राष्ट्र के लिए होगा। जिस दिन हमारी माताएं अपने बालकों को राष्ट्र और धर्म निर्माण के सूत्र अपने गर्भ से ही बच्चों को देने लगेंगी, उस दिन इस देश की तरफ कोई नजर उठा करके देखने वाला नहीं होगा। तो हमें अपने राष्ट्र को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है और उस परिवार को बचाना है जिसके लिए हम बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक पैसे जोड़ते हैं, लेकिन हमारे बच्चे के अंदर उसके जीवन में क्या चल रहा है हमें उसके पास में बैठने का समय नहीं है। हमारे बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है ये मेरे पड़ोसी को पता है, लेकिन हमें नहीं पता हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। हम अपने परिवार के साथ में बैठे, अरे छोटी मोटी बुराइयां सब व्यक्ति के पास में होती हैं। अगर हम अपने परिवार को, अपने भाइयों को जोड़ना चाहते हैं तो हमें उसके साथ में बैठना पड़ेगा, उसकी दुख तकलीफ में साथ आना पड़ेगा। अरे आप पैसा जोड़ भी लोगे तो वो जाएगा कहां पर, उस पैसे का करोगे क्या। आज तक इस दुनिया में कोई सर पर रख करके नहीं ले गया, आप भी नहीं ले जाएंगे, हम भी नहीं ले जाएंगे। उस पैसे का अपने परिवार में उपभोग करो, उसको बढ़ाओ और उसको जब आवश्यकता पड़े तो परिवार में लगाओ। आप इन चीजों को मानेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश बहुत उन्नत बनेगा, हम सब बहुत गौरवान्वित होंगे और हमारा देश राष्ट्रस्थ हो जाएगा। बोलिएगा भारत माता की, भारत माता की। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। यदि भाई साहब का ये वक्तव्य आपको थोड़ा ओजस्वी लगा और कुछ समझ में आया है तो एक बार जोरदार मुझे ताली बजा के बता दें कि वास्तव में है। अंतिम वक्तव्य के लिए हमारे बीच में हमारे जिला प्रचारक जी आएंगे और उसके बाद हम आरती करके हम पुनः अपने भजन के कार्यक्रम को यहाँ प्रारंभ करेंगे। तो एक बार भाई साहब श्री अनिल जी, आप जिला प्रचारक हैं, आपसे निवेदन है कि आप भी अपने विचारों को हमारे बीच में रखेंगे। धन्यवाद। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम बरानने। दूर सही मजबूर सही पर याद राम की आती है, हम नाम यहाँ पर लेते हैं आवाज अयोध्या जाती है। तो एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए उजाड़मल बाबा की। आज के अपने इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान बहुत ही ओजस्वी वक्तव्य से अभी हम सभी लोगों को मंत्र मुग्ध किया ऐसे आचार्य श्री आदरणीय दीदी एवं हिंदू समाज के सभी आदरणीय बंधुवान। आज का अपना जो कार्यक्रम है ये विराट भजन प्रतियोगिता और हिंदू सम्मेलन। वास्तव में अभी सारी बातें तो ऐसा है नहीं कि बता दी, लेकिन फिर भी मोटी मोटी बातें हम सब लोगों को ध्यान में आ गई है। और ये संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को शायद हम लोग जानते होंगे, सुना होगा, या कभी ना कभी किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से हम सब लोग गए होंगे। तो 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना और 2025 यानी संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। तो संघ की स्थापना किसने की और इतना विशाल संगठन कैसे हुआ और इस संगठन के माध्यम से इतना बड़ा हिंदू समाज का संगठन कैसे बनता चला गया, थोड़ी थोड़ी बातें मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा। और हमारा गौरवशाली इतिहास और इसकी अवनति के कारण भी हम सब लोगों को ध्यान में करना पड़ेगा। तो 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी के द्वारा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई नागपुर में, मात्र 17 लोगों के साथ मिलकर। विचार कर लीजिए, जब हमारा देश और अंग्रेजों का गुलाम था, यानी 250 वर्षों तक हमारे देश पर अंग्रेजों ने शासन किया और लगभग 691 वर्षों तक अपने देश पर मुसलमानों ने शासन किया। इतने लंबे कालखंड के बाद किसी व्यक्ति ने विचार किया कि हमारा देश गुलाम क्यों हुआ,
हमारे देश में ये 1000 वर्ष की गुलामी क्यों आई और इस गुलामी में हमने क्या क्या खोया, इन सारी बातों का विचार करते हुए मात्र 17 लोगों के साथ मिलकर और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा और नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई। बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और 6-8 महीने का उनको कारावास हो जाता है। उस कारावास 6-8 महीने के कारावास में विचार करते हैं, इतना बड़ा देश, इतनी वैभवशाली परंपराएं, राम और कृष्ण जैसे भगवान इस देश में हुए, फिर भी मुट्ठी भर लोग आए और अपने देश को गुलाम बना लिया। तो इस देश के गुलाम बनाने के पीछे का कारण क्या है? तो यहाँ का जो मूल समाज है, हिंदू समाज, वो अलग अलग जातियों में बटा हुआ था, अलग अलग भाषाओं में बट गया, अलग अलग प्रांतों में बट गया और मैं और मेरे से ऊपर नहीं निकल पाया, इसलिए मुट्ठी भर लोग आए और हमारे देश को गुलाम बना लिया। हमारे ही लोगों के सामने हमारे मंदिर तोड़ दिए गए। अभी राम मंदिर की बात आई थी तो 1528 में और बाबर के द्वारा और भगवान रामलला का मंदिर तोड़ दिया गया। पिछले वर्ष ही हम सभी लोगों ने और भगवान रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद और भगवान रामलला विराजमान हो पाए और भगवान रामलला का मंदिर नहीं तोड़ा तो काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा और ऐसे 40,000 मंदिरों को तोड़कर और उन पर उनने मस्जिद बना दी, दरगाहें बना दी गई। अभी पूरी बातें स्पष्ट हम सब लोगों के बीच में आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस संघर्ष के कालखंड में सिर्फ मुसलमानों ने हमारे धर्म को कुचलने का प्रयास किया। ऐसे वीर और इससे वीर वीरांगनाओं ने भी इस देश पर जन्म लिया है जिन्होंने पूरा जीवन इस देश पर न्यौछावर कर दिया। अगर इस कड़ी में हम विचार करते हैं तो महाराणा प्रताप का नाम हमको ध्यान में आता है। महाराणा प्रताप ने क्या किया? तो महाराणा प्रताप ने जंगल में घास की रोटियां खाना स्वीकार करी, लेकिन अकबर के आगे सर नहीं झुकाया। अकबर ने शर्त रखी थी, महाराणा प्रताप एक बार आके और मेरे दरबार में आके मुझे प्रणाम कर ले, मुझे राजा स्वीकार कर ले, जितना लूटा है वापस कर दूंगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने क्या बोला? वह मुकुट जो तेरा प्यारा माँ राणा ने जिसको दिया नहीं, सर्वस्व भी अपना लुटा दिया पर मस्तक नीचा किया नहीं, और हम भी संतान उन्हीं की हैं। वह मुकुट तुम्हें पहना देंगे, जीवन की भेंट चढ़ा देंगे, माता का मान बढ़ा देंगे। तो महाराणा प्रताप के जीवन से क्या सीखना चाहिए? नहीं तो जयचंद जैसे लोग भी थे जब मुगलों के साथ मिलकर और अपने ही देश को लूटने का काम कर रहे थे, अपनी धर्म और संस्कृति को लूटने का काम कर रहे थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने जंगल में घास की रोटियां खाना स्वीकार किया। और जो भामाशाह उस समय के बड़े दानवीर हुआ, बड़े धनाढ्य व्यक्ति होते थे, जब उनको पता चला देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए कोई महाराणा प्रताप युद्ध लड़ रहा है, तो अपने जीवन की सारी कमाई उनकी सेना बनाने के लिए, शस्त्र बनाने के लिए और बिना विचार किए और महाराणा प्रताप को समर्पित करती, तो चाहते तो वो बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े शिवालय उनके नाम से बना सकते थे। इसी कड़ी में दूसरा नाम अगर हम लोग विचार करेंगे तो गुरु गोविंद सिंह जी का नाम हम सब लोगों को ध्यान में होना चाहिए। अभी पिछला महीना निकला 20 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में उन्होंने चारों बेटे अपने इस देश पर न्यौछावर कर दिए। हम लोग पढ़ते नहीं है, हमें पता नहीं है अपने देश का इतिहास, किन लोगों के कारण आज हम हिंदू होने के नाते यहाँ पर बैठे हुए हैं। चारों बच्चे देश पर न्यौछावर कर दिए। आप विचार करिए, 7 और 9 वर्ष की आयु के जोरावर सिंह और फतेह सिंह मुसलमान पकड़ के ले जाते हैं और बोलते तुम अपना धर्म बदल लो, तुम हिंदू से मुसलमान बन जाओ। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के और माँ गुजरी के संस्कार देखिए, 7 और 9 वर्ष की आयु के काफी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। बोले हम मर जाएंगे, जिंदा दीवार में चुनवा लिए जाएंगे, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ेंगे। उन वीरों की संतान हैं हम, आरों से जिनके शीश कटे और जिनके 2 बच्चे चुने गए दीवार में फिर भी डटे रहे, और गुरु गोविंद के बच्चों की तरह हम अपने शीश कटा देंगे, जीवन की भेंट चढ़ा देंगे, माता का मान बढ़ा देंगे। वास्तव में हमको पढ़ना चाहिए गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन, जिन्होंने चारों बच्चे देश पर न्यौछावर कर दिए, जब जाकर हम आज हिंदू के नाते यहाँ पर बैठ पाए। शिवाजी महाराज का नाम हम लोग बार बार लेते हैं, उनकी जयकारे भी लगाते हैं, लेकिन उनका जीवन नहीं पढ़ते हैं। अभी माँ के संस्कारों को लेकर दीदी ने काफी अच्छी बातें बोली है। वास्तव में माँ की गोद में भविष्य पलता है और माँ को जैसा बच्चा चाहिए वो अपनी कोख में पालकर और समाज के लिए दे देती है। अभिमन्यु का उदाहरण भी आया यहाँ पर। तो हमें अपने बच्चों को कैसे संस्कार देना चाहिए? तो हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा होनी चाहिए जीजा माँ। जीजा माँ ने शिवाजी महाराज को जन्म नहीं दिया है, उसको गढ़ा है। जैसा मुझे चाहिए मुसलमानों के छक्के छुड़ाने के लिए, मुगलों के छक्के छुड़ाने के लिए, बेशक शिवाजी महाराज उन्होंने तैयार किया है।
और चरित्र की बात आती है तो दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां चरित्र की प्रधानता होगी, लेकिन भारत में चरित्र की प्रधानता देखिए। अभी चरित्र की भी बात आई थी, महिलाओं को भोग की वस्तु माना जाता है, लेकिन माँ जीजा के संस्कार देखिए। माँ जीजा ने बोला कि शिवाजी तुम्हारी दृष्टि में परिस्त्री के प्रति क्या सम्मान होना चाहिए, परिस्त्री के प्रति तुम्हारी दृष्टि क्या होना चाहिए। तो माँ जीजा बोलती है कि परिस्त्री के प्रति तुम्हारी दृष्टि लक्ष्मण की तरह होना चाहिए। हम सभी लोगों को ध्यान में होगा जब रावण माँ सीता का हरण करके लेके जाता है तो माँ और पुष्पक उस विमान से जो है अपने वस्त्र वो फेंक देती है, आभूषण। जब जंगल में भगवान ढूंढने के लिए आते हैं तो राम जी पूछते हैं लक्ष्मण पहचानो ये तुम्हारी भाभी के जो है ये कान के जो है आभूषण है या नाक के आभूषण है। तो लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं कि भैया मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने कभी भाभी का चेहरा नहीं देखा। सोच लीजिए हम इस सनातन संस्कृति के हैं जिसमें मातृवत परदारेषु परद्रव्य सुलोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पंडिता, यानी पराई स्त्री को माँ के समान, पराये धन को मिट्टी के समान माना गया है। ऐसी सनातन संस्कृति के हम सभी लोग अनुयायी हैं। शिवाजी महाराज जब कल्याण का किला जीतते हैं और कल्याण के किले के यानी सूबेदार की पुत्र वधू को जब उनके सैनिक उठाकर लेके आते हैं राज दरबार में कि राजे के सामने हम तोहफा प्रस्तुत करेंगे, राजे खुश होंगे, हमको इनाम देंगे, तो शिवाजी महाराज क्रोध में खड़े हो जाते हैं। और क्रोध में खड़े होने के बाद वो जो पुत्र वधू थी कल्याण के सूबेदार की, उसके पास जाते, उसके चरण स्पर्श करते हैं और बोलते काश मेरी माँ इतनी सुंदर होती तो मैं कितना सुंदर होता। विचार कर लीजिए, यानी पर स्त्री को क्या माना गया है हमारे यहाँ पर, माँ की दृष्टि में देखा गया है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की हम लोग बातचीत करते हैं तो 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए, जब पूरे हिंदू धर्म सम्मेलन यानी हिंदू व्यक्ति को यानी हिंदू धर्म के किसी भी धार्मिक संत को वहां पर बोलने के लिए जगह नहीं थी, तब स्वामी विवेकानंद जी ने बोला हम गाय की पूजा क्यों करते हैं, हम नदियों की पूजा क्यों करती है, हम वृक्ष में भगवान के दर्शन क्यों करते हैं। तो रामचरितमानस क्या बोलती है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचभूत यह अधम शरीरा। वास्तव में यह प्रकृति ईश्वर का स्वरूप है और इस प्रकृति के ईश्वर के स्वरूप को हमारी संस्कृति ने, हमारे देश ने और हमारे लोगों ने इसको स्वीकार किया है। आपको महाभारत काल की एक घटना और ध्यान में होगी। महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण सिर्फ 5 गांव मांगने के लिए जाते हैं दुर्योधन से, वो 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं होता है, और 5 गांव मांगने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण जी जाते हैं तो दुर्योधन 5 गांव नहीं देने की वजह क्या करता है, भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करता है। तो भगवान का स्वरूप देखिए आप, मैंने बोला ना प्रकृति यानी ईश्वर का स्वरूप है। तो भगवान ने रश्मि रति का 33 सर्ग क्या बोलता है, यह देख गगन मुझ में ले है, यह देख पवन मुझ में ले है, मुझ में विलीन संसार सकल मुझ में ले है, झंकार सकल अमृत प्रफुल्लता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदियाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वृक्षस्थल विशाल, भुज परिधि वंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग में है रहे हैं, और दिव्य जो ग्रह नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सिंधु मंद, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। अगर भगवान श्री कृष्ण भी सामर्थ्यशाली नहीं होते, शक्तिशाली नहीं होते, तो शायद दुर्योधन उनको बंदी बनाकर जेल में डाल देता। इसलिए हमारे देश में, हमारी संस्कृति में और शक्ति की उपासना की गई है। सामर्थ्यशाली बलहीनों को नहीं पूछता, बलवानों को विश्व पूछता। आज देख लीजिए किस प्रकार की वर्तमान की चुनौतियां हैं, लेकिन आवश्यकता है हम सभी लोगों को संगठित होने की। संघ 100 वर्षों से समाज जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में और हिंदुओं को समाज के नाते संगठित करने का काम कर रहा है, लेकिन आप में से अनेकों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कभी संघ की शाखा में नहीं गए होंगे, आरएसएस के किसी कार्यक्रम में नहीं गए होंगे, पथ संचलन में नहीं गए होंगे, लेकिन संघ ने शताब्दी वर्ष में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करने का प्रयोजन नहीं किया है, छोटे छोटे कार्यक्रम। तो इसी कड़ी में आज ये हमारा हिंदू सम्मेलन हो रहा है। संघ ने शताब्दी वर्ष में 6 कार्यक्रमों का आह्वान किया है। पहला पथ संचलन हो चुका है, दूसरा कार्यक्रम जो है व्यापक गृह संपर्क अभियान के माध्यम से कुछ अच्छे साहित्य, अभी हम सब लोग हिंदू तो हैं, लेकिन मैं अभी हाथ खड़े करवाऊं तो बताइए हम में से भागवत गीता किन किन लोगों ने पढ़ी है, रामचरितमानस का किन किन लोगों ने पाठ किया है, हमारे वेद पुराणों की हम बात करते हैं, उनको कौन ने देखा है, पढ़ना तो बहुत दूर की बात। तो शताब्दी वर्ष में संघ ने घर घर जाकर अच्छे अच्छे साहित्यों का वितरण किया है। मैं हिंदू हूँ, इस देश और इस समाज के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, इसका बोध हो सके, इसलिए अच्छे साहित्यों का संघ ने पूरे प्रत्येक घर पे जाकर विक्रय किया है। और तीसरा कार्यक्रम ये अभी हमारा हिंदू सम्मेलन चल रहा है। ये हिंदू सम्मेलन भी कोई सिर्फ कार्यक्रम मात्र नहीं है,
यह हिंदू सम्मेलन का एक उद्देश्य है, राष्ट्रभक्ति का दीप जलाए हर हिंदू मन में। हमारे समाज में फैली हुई जातिगत बुराइयां, छुआछूत, ऊंच नीच, जातियों के नाम पे जो भेद खड़ा किया जा रहा है और वर्तमान की चुनौतियों को हमको समझना पड़ेगा। पुनः अपने देश को और जातियों के नाम पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हिंदू जब हिंदू यानी संगठित हुआ है तो समाज, ये देश खड़ा हुआ है। आज पुनः अपने समाज को जातियों के नाम पे, संघर्ष के नाम पर धकेला जा रहा है। तो हम सभी लोगों को अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से अपने समाज में किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं होने देना है। सबको एक साथ मिलकर हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता के मंत्र का उद्घोष करना पड़ेगा। आज हम सब लोगों को आवश्यकता है एक साथ मिलकर संगच्छद्वम संबद्धद्वम संभो मनांसी जानताम के मंत्र का उद्घोष करना पड़ेगा। अभी पिछले वर्ष प्रयागराज में एक बड़ा कुंभ हुआ, आप विचार कर लीजिए, उस कुंभ में स्नान करने के लिए आप में से कई लोग गए होंगे, लेकिन पूरी दुनिया के कम से कम 55 से 60 देशों से 56 लाख लोगों ने और आकर इस प्रयागराज के कुंभ में स्नान किया है। ये गौरव की बात है। आज पूरी दुनिया अपनी भारतीय संस्कृति से प्रभावित है। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं। अब ये पंक्तियां आप सभी लोगों के बीच में जाना चाहिए। आप सभी लोग इसको स्वीकार करिए। कैसे कि आज विदेशी जाते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, ओम नाम जपते जपते भक्ति में रम जाते हैं। और त्याग तपस्या क्या होती है, साधु सा तप कर देखो, शांति कितनी मिलती है, तुम ओम नाम जप कर देखो। और धरा ये जिस पर घूम रही, धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। अभी हम यहाँ पर भारत माता की आरती करेंगे और इसके बाद आभार के पश्चात इस कार्यक्रम को विराम देकर हम अपना पुनः कार्यक्रम भजनों का प्रारंभ करने वाले हैं। जब भारत माता की आरती होगी तो हम सबको अपने स्थान पर खड़े होकर भारत माता की आरती को गाना है। हमारे सब मंचासीन अतिथियों से निवेदन है कि भारत माता की आरती के लिए कृपया कर यहाँ पर आने की कृपा करें। और एक साहित्य है, संघ के 100 वर्ष जो हुए हैं उसको लेकर कुछ पुस्तकें हमारे बीच में आने वाली हैं और एक भारत माता का चित्र है। उस भारत माता के चित्र को प्रत्येक को भी यहाँ पर अपने स्थान पर मिल जाएगा, वो पहुंचने वाला है। आपको चित्र को लेना और एक अच्छे स्थान पर उसको, जहाँ पूज्य स्थान
महत्वपूर्ण समिति के हमारे कार्यक्रम के जो हमारे इस उत्सव समिति के भी अध्यक्ष हैं सियाराम कीर जी का भी, हेमराज निमोदा जी का भी, नारायण भैया से लेकर हमारी होरिया पीपर मेहरा घाट की जो पूरी समिति जो कि यहाँ दिख नहीं रही है, कुछ अपने अपने कामों में लगे हैं और नीचे बैठे उन सभी का इस हिंदू सम्मेलन में इतनी गरिमामयी उपस्थिति के साथ जो कार्यक्रम को इतना अच्छा सफल बनाया उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं धन्यवाद सबसे ज्यादा देना चाहता हूं जिन्होंने इसे हिंदू सम्मेलन को सफल बनाया, क्योंकि आपकी सहभागिता, आपकी उपस्थिति, माताओं बहनों की उपस्थिति जब तक इस हिंदू सम्मेलन में नहीं होती ये कार्यक्रम सफल नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत उजाड़मल बाबा की जय, भारत माता की जय। सही मंडलियों को बुला लें भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी मंडल श्री नवदुर्गा मंडल हतनापुर। सभी बाहर से पधारे हुए अतिथियों का वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। श्री नवदुर्गा भजन मंडल हतनापुर अपने वाद्य यंत्रों के साथ बजाएं। बड़े खुशी की बात है हमारे बीच में रंढाल से आदरणीय पंडित जी जो कि मंडल भी है और एक अच्छे कथाकार भी हैं, हमारे शुभम तिवारी जी, एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। मैं दीपक भाई से निवेदन करूंगा पंडित जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। बड़े ही खुशी की बात है हमारे बीच में इस विराट भजन प्रतियोगिता के संयोजक श्री राहुल सिंह सोलंकी जी के आदरणीय पिताजी श्री भुजबल सिंह सोलंकी जी बाबूजी रैसलपुर से पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। मैं हमारे रघुनंदन भैया से निवेदन करूंगा बाबूजी का पुष्पमाला से स्वागत करें। जोरदार ताली बजाकर बाबूजी का स्वागत करें। हमारे महेश निबोदा जी से भी निवेदन है हमारे तिवारी जी का स्वागत करें जो हमारे बीच में रढाल से बता रहे हैं, शुभम तिवारी जी। हमारे परशुराम भैया से भी निवेदन है आकर पंडित जी का स्वागत करें। इसी क्रम में श्री श्रद्धा भजन मंडल रतवाड़ा आदरणीय हमारे बबलू भैया ठाकुर साहब भी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके लिए मैं निवेदन करूंगा। उन दीपक भैया से पुष्पमाला से स्वागत करें हमारे बबलू भैया का। जनपद सदस्य बुधनी से हमारे छोटेलाल राजपूत जी, आपसे भी निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। संतोष भैया से निवेदन है उनका पुष्पमाला से स्वागत करें।
आदरणीय हमारे भागचंद जी नायर मकोड़िया से हमारे बीच में हैं। परशुराम भैया उनका भी पुष्पमाला से स्वागत करें। समूचे क्षेत्र से पधारे हुए सभी अतिथियों का आप सभी अपने हैं, मैं भी आपका अपना हूं और ये प्रोग्राम भी आपका अपना है, इसलिए आप सभी का सम्मान बाबा के दरबार में जोरदार ताली बजाकर हम अपनी हाजिरी लगाएं। बोलिए श्री उजाड़मल बाबा की। लीजिए मनपसंद प्रसंग लेकर मंच पर आ चुके हैं श्री नवदुर्गा भजन मंडल हतनापुर। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। बाहर से इस विराट भजन प्रतियोगिता में पधारे हुए सभी अतिथियों का, श्रद्धालुओं का और समस्त ग्रामों से पधारे हुए हमारे अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हम समझ सकते हैं कि इतने बड़े बड़े लोग हमारे सामने अभी मंच के उस साइड नीचे कुर्सियों पर अलग बैठे हैं, कई अपना नाम भी नहीं बताते और दिखते भी नहीं कि कौन जाएगा वहां, लेकिन हम आपका इस मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि वास्तव में आपके ही कारण इस कार्यक्रम की हमेशा शोभा बढ़ती है। इसलिए आपका इस विराट भजन प्रतियोगिता में जो भी श्रद्धालु अलग अलग ग्राम से पधारे, अलग अलग शहर से पधारे हुए हैं, मैं इस विराट भजन प्रतियोगिता की समिति की ओर से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हमारे आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी पानबरी से पधारे हैं, आपका भी वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। परशुराम भैया से निवेदन उनका भी पुष्पमाला से स्वागत करें। आदरणीय हमारे बड़गुर जी पधारे हैं रेसलपुर से, आपका भी वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। माइक चेक कर ले भैया। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री बजरंग मंडल हाथरस, एसपी उत्तर प्रदेश। हेलो 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 बंधुओं, उत्तर प्रदेश हाथरस से जो कि नेपाल की बॉर्डर पे है, वहां से हमारे बीच में मंडल आया है, जो हाथरस से आया। इसके बाद जो मंडल आएगा तो मेरा सभी धर्म प्रेमियों बंधुओं से निवेदन है कि अपना अपना स्थान करके स्थान पर बैठ जाएं। हेलो 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 हेलो। और हमारे बीच हेलो बबलू भैया, परम आदरणीय हमारे बबलू भैया रतवाड़ा वालों की ओर से 501 रुपए की राशि हमारे बड़े भैया शीतल भैया को प्राप्त होती है। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हेलो हेलो। और 501 रुपए की राशि बबलू भैया रतवाड़ा की ओर से समिति को प्राप्त होती है। समिति की ओर से धन्यवाद, हार्दिक हार्दिक। हेलो 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 हेलो
हेलो श्री राधे। हेलो 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 श्री राधे। हेलो बहुत बढ़िया, हारमोनियम को बढ़ा दो। हेलो थोड़ा सा हारमोनियम का साउंड बढ़ा दो, इको डाल दिया बस। श्री उदय सिंह जी सोलंकी बमोरिया वालों की ओर से 101 रुपए की राशि। श्री गुलाब सेठ जी मेहरा घाट 51 रुपए की राशि। श्री कल्लू यादव जी ढोड़ई 51 रुपए की राशि। श्री राजेश जी बामन मेहरा घाट वालों की ओर से 51 रुपए की राशि। जो आगामी मंडल था तिलाड़िया, श्री नवज्योति सरगा मंडल तिलाड़िया, उसको प्राप्त होती है। मंडल के सदस्य आए अपनी राशि ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानदाताओं के लिए। हेलो 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 हाँ तो आइए, जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश हुआ है, मंद पसंद रचना आपके समक्ष सुनाना है। तो उसी क्रम में रामचरितमानस से आपके समक्ष कई मंत्र संवाद सुनाने जा रहा हूं। कि राम काज की शुभ घड़ी देवों को ना भाई, और विनती करते सारे देते सभी दुहाई। मात सारी और राम नहीं राजा बने हो जाए बने वास।
मातु करई भयास राम जाहि वन राज तजी होए सकल सुर का। आज सभी देवतागण जाते हैं और माता शारदे से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हे मैया आप कुछ ऐसा करें जिससे कि राम राजा न बन पाए। अगर भगवान श्री राम राजा बने तो उन्होंने ये जन्म लिया, वो काज कैसे पूरा हो पाएगा मैया। आज सभी देवतागण माता शारदे से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कह रहे हैं क्या, हे हे मैया हो आस लेके आए हम तो अरज मेरी सुन लो अब तो। आस लेके आए हम तो अरज मेरी सुन लो अब तो। आस लेके आए हम तो अरज मेरी सुन लो अब तो। और कर दो मैया हम पर इतनी कृपा कि हे मैया आप कुछ ऐसा करें कि जिससे राम राजा ना बन पाए। प्रभु श्री राम राजा ना बने, प्रभु श्री राम राजा ना बने, प्रभु श्री राम राजा ना बने। आज सभी देवतागण विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मैया हे ला 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 गुरुदेव श्री शिवम जी तिवारी जी रंधार वाले सुप्रसिद्ध गायक आपके कर कमलों से ये 101 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आशीर्वाद की कामना करते हो, कहना है हो करो कुछ भी ऐसा मैया राजा ना बने रघुरैया। करो कुछ ऐसा मैया राजा ना बने रघुरैया। करो कुछ ऐसा मैया राजा ना बने रघुरैया। विनती है इतनी मैया करते सभी, प्रभु श्री राम राजा ना बने, प्रभु श्री राम राजा ना बने, प्रभु श्री राम राजा ना बने। और कि मात सरस्वती सारी दे पूरी कर दो आस और राम नहीं राजा बने हो जाए बनवास। आज सभी देवतागण माता शारदा से विनती कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे मैया
आप कुछ ऐसा करो, देवतागण कह रहे हैं कि तेरे चरणों में बिनती तेरे दास करते हैं कि हे मैया कि तेरे चरणों में बिनती तेरे दास करते हैं हो सारी दे हम तो सिर्फ तुम से आस करते हैं मैया। आज सारे देवतागण केवल आपकी शरण में आए हैं। हो सारी दे हम तो सिर्फ तुम से आस करते हैं। हो सारे दे हमें तो सिर्फ तुम्हें से आस करते हैं। ओ सारे दे हमें तो सिर्फ तुम्हें से आस करते हैं। ओ हो तेरे चरणों में बिनती तेरे दास करते हैं। तेरे चरणों में बेटी तेरे दास करते हैं। तेरे चरणों में बेटी तेरे दास करते हैं। मैया हो सारी दे हम तो सिर्फ तुम से आस करते हैं। हो सारे दे हमें तो सिर्फ तुम्हें से आस करते हैं। हो सारे दे हमें तो सिर्फ तुम्हें से आस करते हैं। और सभी देवतागण कह रहे हैं वो राम राजा नहीं बने माता। राम राजा गए बने माता। राम राजा गए बने माता। वो राम राजा नहीं बने माता। देवतागण कह रहे हैं वो राम राजा नहीं बने माता। वो तेरे चरणों में बिनती तेरे दास करते हैं। तेरे चरणों में बेटी तेरे दास करते हैं। तेरे चरणों में बेटी तेरे दास करते हैं। वो सारी दे हम तो सिर्फ तुम से आस करते हैं। ओ सारे दे हमें तो सिर्फ तुम्हें से आस करते हैं। ओ सारे दे हमें तो सिर्फ तुम्हें से आस करते हैं। ओ और आज देवताओं की बात सुनकर माता शारदे जाती हैं और मंथरा की मति फेर देती हैं और मंथरा जाती हैं और रानी केकई को बहकाती हैं। क्या होता है कि कारण कुबेर कुटिल कुपाली जान प्रिय बिस बोलहि चेरी जय भात मने मुस्कान। और आज मंथरा जाती है और रानी केकई की बुद्धि तो फेर देती है। क्या होता है हे मंथरा तुर बुद्धि चली। आज मंथरा जाती है और रानी केकई को बहकाती हैं
क्या होता है? क्या? हे मंदिरा दुर्बुद्धि चली, वो घर फोड़ी कहीं की मन में तेरे ना आए भली, घर फोड़ी कहीं के मन में तेरे ना आए भली, घर फोड़ी कहीं के मन में तेरे ना आए भली, के मन में तेरे भली। हे मंदिरा दुर्बुद्धि चली, वो घर फोड़ी कहीं की मन में तेरे ना आए भली, घर फोड़े कहीं के मन में तेरे ना आए भली, घर फोड़े कहीं के मन में तेरे ना आए भली, घर फोड़े कहीं के मन में तेरे ना आए भली। और रानी कहती है हे मंदिरा, ऐसी बात अब कहिए लेकिन दोबारा ना कहना। तो रानी कह रही है हो खिजवा तू जीवा हमें तुम्हारी, खिजवा तू जीवा हमें तुम्हारे, खिजवा तू जीवा हमें तुम्हारे, हो करना ना फिर ऐसी बात कुबड़ी जरा हमारे, करना ना ऐसी बात कुबड़ी जरा हमारे, करना ना ऐसी बात कुबड़ी जरा हमारे, हो हे मंदिरा दुर्बुद्धि चली, वो घर फोड़ी कहीं की, घर फोड़ी कहीं की मन में तेरे ना आए भले, घर फोड़े कहीं के मन में तेरे ना आए भले, घर फोड़े कहीं के मन में तेरे ना आए भले, घर फोड़े कहीं के मन में तेरे ना आए भले। और आज मंत्रा कहती है कि हे रानी, अगर आज भी आपने मेरी बात को नहीं माना तो हमेशा दासी की तरह जीती रहोगी, घुट घुट कर मरती रहोगी। कह रही है आज वो दासी की तरह वो जीती रहोगी तुम। हे रानी, अगर आज भी आपने मेरी बात को नहीं माना तो हमेशा यूं ही घुट घुट कर जीती रहोगी। हो कभी इस बाग में, कभी उस बाग में, कभी इस बाग में, कभी उस बाग में, कभी इस बाग में, कभी उस बाग में, हो गिरती ही रहोगी तुम, हो दासी की तरह जीती ही रहोगी तुम, दासी की तरह जीती ही रहोगी तुम, दासी की तरह जीती ही रहोगी तुम। वो कभी इस बाग में, कभी उस बाग में, कभी इस बाग में, कभी उस बाग में, कभी इस बाग में, कभी उस बाग में, वो गिरती ही रहोगी तुम, वो दासी की तरह जीती ही रहोगी, दासी की तरह बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री नवदुर्गा मंडल हथनापुर के द्वारा। इसको जो प्रोत्साहन राशि मिली है श्री भागचंद जी नायर मकोड़िया वालों की ओर से 101 रुपये की राशि, श्री छोटेलाल जी राजपूत मकोड़िया जनपद सदस्य उनकी ओर से 101 रुपये की राशि, श्री
कामता प्रसाद जनरल स्टोर होरिया पीपल 51 रुपए की राशि। श्री गुलाब सेठ जी निमोदा लम्बी सराय मेहरागांड वालों की ओर से 51 रुपए की राशि। श्री लालसा प्रसाद जी नया गांव 21 रुपए की राशि। सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके समक्ष प्रस्तुति देने आ रहा है श्री बजरंग मंडल हाथरस यूपी उत्तर प्रदेश। इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री ठाकुर मंडल हिंगना सिर। क्या बात, बड़े खुशी की बात है हमारे बीच में आदरणीय हमारे बड़े भैया श्री जंजीर जी पटेल साहब बरवानी से और हमारे आदरणीय राजकुमार जी पटेल साहब बरवानी से पूरी मित्र मंडली के साथ पधारे हैं। आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। आदरणीय हमारे प्रेम चौरे जी दमदम, आपकी ओर से भी 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री महेंद्र सिंह जी तोमर मास्टर प्रधान पाठक हमारे, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। और उनके साथ में प्रमोद पंडित जी, उनका भी समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत है। आदरणीय हमारे श्री हरिकिशन जी पटेल साहब दादाजी, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। श्री भागीरथ जी बामन मामा जी, उनका भी हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत है। मनोज चौधरी जी पानमर्री, आपका भी भैया बहुत बहुत हार्दिक वंदन स्वागत अभिनंदन है। समूह से क्षेत्र से पधारे हुए महान भाव अतिथियों का आयोजक समिति की ओर से वंदन अभिनंदन स्वागत है। और अब हमारे समक्ष प्रस्तुति देने जा रहा है श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस यूपी उत्तर प्रदेश से। भैया अपने साजबाज मिला ले। उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री ठाकुर मंडल हिंगना सिर। उसके पश्चात मां सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी। हाल हाल बेस बिल्कुल खत्म कर दो हाल 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 हेलो 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 लीजिए मनपसंद प्रसंग लेकर। हेलो यार साउंड बनाओ थोड़ा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। हेलो 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 हेलो। में से कई लोगों ने बोल दी कि आपकी तबीयत खराब है क्या भैया। हेलो लीजिए मनपसंद प्रसंग लेकर मंच पर उपस्थित हैं श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश। जोरदार ताली बजाकर हमारे राजू मस्ताना जी का स्वागत करें। और इनके बाद अपने वाद्य यंत्रों के साथ तैयार रहेंगे
श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना शेर। हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 श्री राधे हेलो 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 चेक हेलो हरिओम हेलो 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 आइए जैसा आदेश मिलाए सम्मानी द्वारा उस प्रकार चलते हैं। छोटा सा प्रसंग लिया है, श्रीमद् भागवत महापुराण से मेरा प्रसंग है। बात उस समय की कि जिस समय राजा परीक्षित जब शिकार खेलने को निकलते हैं, इधर स्वयं विराजमान समीक ऋषि जी अपनी कुटिया पर ध्यान में विराजमान है। पहुंचे कुटिया पर, लेकिन परीक्षित जी को लगा कि मेरा सम्मान नहीं हुआ। अब जब ये मालूम हुआ कि सम्मान नहीं हुआ, कर्ण शिकार चले परीक्षित
मन अपने में डोले, स्वागत किया नहीं ऋषि का, मुनिवर से यूं बोले। जैसे ही राजा विराजमान पहुंचे, देखा, जब देखा कि सम्मान नहीं किया ये ऋषि कुछ अहंकार में है, तो होता क्या है, कहने लगे राजा, क्या तुम्हें पता है ए मुनिवर, क्या तुम्हें पता है ए मुनिवर, राजा द्वारे पर आए हैं, अरे स्वागत न किया पानी न दिया, स्वागत न किया और पानी न दिया, ना आसन पर बैठाए हैं, कहने लगे राजा, तेरे ओ लेकिन आज राजा कहते हैं, बोले ना समीप राजा से तो क्रोध हुआ भारी है, अरे मरा हुआ एक सर्प लिया, डाल दिया इस गर्दन में, वो डाल दिया रे गर्दन में, वो डाल दिया रे गर्दन में, वो डाल दिया रे गर्दन में, आज क्रोध में राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प लिया, आज इसी के गले में डाल दिया, और जब गले में डाला तब क्या ये देखा श्रृंगी सुत ने जो, आज उनके पुत्र ने देखा कि मेरे पिता का यह सम्मान किसने किया है, जो मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डाला, अरे ये देखा श्रृंगी सुत ने जो, तो एक ऐसा श्राप बहाए हैं, ऐसा श्राप बहाए, एक ऐसा श्राप बहाए, जो स्वागत न किया, स्वागत न किया पानी न दिया, स्वागत न दिया पानी न दिया, स्वागत न दिया पानी न दिया, नहीं आसन पर बैठाए हैं, आसन पर बैठाए हैं, आसन पर बैठाए हैं, ओ आज जैसे ही राजा के गले, इधर ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, आज स्वयं श्रृंगी ऋषि ने आज राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में जो सर्प मरा हुआ डाला है, यही सर्प उसको तक्षक बनकर के 7वें दिन डस लेगा।
और जब ये कहा तो आज होता क्या है? क्या? आज जैसे ही ध्यान से जब जगे ऋषि, मालूम हुआ रे बेटा तूने बहुत बुरा कर दिया, बड़ा दुख हुआ। लेकिन आज उस पुत्र के लिए बड़ा क्रोध था और वो कहने लगा है, पुत्र अरे ये दुष्ट पापी, ए दुष्ट पापी, तुझको पता ना, अरे तुझे पता नहीं है, अरे दुष्ट पापी तुझको पता ना, अरे ये श्राप मेरा तुझ पे, ये श्राप मेरा तुझ पे जमाना हंसेगा। अरे ये श्राप मेरा तुझ पे ये जमाना हंसेगा। लेकिन यही सर्प साथ में दिन में डसेगा, यही सर्प दिन में डसेगा, यही सर्प दिन में डसेगा, यही सर्प दिन में डसेगा। क्यों डसेगा यही सब? पिता ने सुना श्राप, जैसे ही पिता ने श्राप सुना, अरे दिल बहलाए, पिता ने सुनाए, दिल बहलाए, पिता ने सुनाए, दिल बहलाए। लेकिन अजय राजा परीक्षित को ये संदेशा भेजा, राजा परीक्षित को संदेश दिला दिया कि तुम्हें ये श्राप लगा हुआ है और साथ में दिन तुमको वो सर्प डस लेगा। लेकिन आज कहने लगे, अरे खबरदार राजा, अरे खबरदार राजा, भारी पड़ेगा सताना, खबरदार राजा, भारी पड़ेगा सताना, खबरदार राजा, भारी पड़ेगा सताना। और यहाँ पे हमारे सभी श्रोता बंधु विराजमान है, सभी विद्वान विराजमान है, लेकिन इस लाइन में कहा गया है, अरे सात दिना में मोह, सात दिना में मोह माया में फंसेगा, सात दिना में मोह माया में फंसेगा। लेकिन वहां और साथ में ही दिन ये सर्प ही डसेगा, साथ में सर्प ही डसेगा, साथ में सर्प ही डसेगा, साथ में सर्प ही डसेगा। ओ आज जब मालूम हुआ राजा परीक्षित को, राजा परीक्षित श्राप सुन, राजा परीक्षित श्राप सुन मन अपने घबराए, सभी जमाना हुआ इकट्ठा, तब सुखदेव जी आए। और जब सुखदेव जी आए, सुखदेव बोले राजन सारिये, आज सुखदेव जी कहने लगे, सुखदेव बोले राजन सारिये बताना है, संसार सारा सात ही दिन में समाया है।
बताया सुखदेव जी ने कि ये पूरा संसार ही 7 दिन में समाहित हुआ है। तब कहा, कहने लगे क्या? अरे सुखदेव बोले राजन, सुखदेव बोले राजन, सार ये बताना है। अरे सुखदेव बोले राजन, हो के सुखदेव बोले राजन, अरे सार ये बताना है। कौन सा सार बताना है? कि संसार सारा सार, संसार सारा सार दिन में समाया है। 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 कहने लगे ये संसार सारा 7 दिन में ही समाया है। परीक्षित को भाई है, अरे 7 में बिना ही राह तक्षक को बनाई है। 7 में बिना ही राह तक्षक को बनाई है। 7 में बिना ही राह तक्षक को बनाई है। यानी 7 ही दिनों में राह तक्षक के लिए तैयार कर दी गई। फूलों बिछा दिए गए फूल, और जो फूल बिछाए गए, अरे मत वाला फूल एक, वही एक फूल, अरे मत वाला फूल एक, और वही फूल में समाया है। मत वाला फूल एक, फूल में समाया है। मत वाला फूल में समाया है। मत वाला फूल में समाया है। फूल में समाया है। फूल में समाया है। फूल में समाया है। मत वाला फूल में समाया है। मत वाला फूल में समाया है। मत वाला फूल में समाया है। हो ओ आज इसी प्रकार कहा जाता है कि मनुष्य जभी से कह दिया है कि जिस परिचय का संबंध होता है कि कुछ तो नयन की, कुछ तो नयन की ये शक्ति मिली थी। कि कुछ तो नयन की शक्ति मिली, और यही जो आज जीवन भक्ति मिली।
तो जीवन आज भक्ति मिली थी, यही तो जीवन आज भक्ति मिली थी, यही तो जीवन आज भक्ति मिली थी, यही तो जीवन आज भक्ति मिली थी। क्योंकि वही कर्म जैसा तू करेगा भोग वैसा पाएगा, क्या कर्म से आबाद होगा कर्म से मिट जाएगा, कर्म से आबाद होगा कर्म से मिट जाएगा, कर्म से आबाद होगा कर्म से मिट जाएगा। मैंने कहा कि कर्म जैसा तू करेगा भोग वैसा पाएगा, कर्म से आबाद होगा कर्म से मिट जाएगा, कर्म कर सत्कर्म कर, अरे नहीं अंत में पछताएगा, लेकिन कर्म ही अगले जन्म में काम तेरे आएगा, कर्म ही अगले जन्म में काम तेरे आएगा, कर्म ही अगले जन्म में काम तेरे आएगा। तभी तो परीक्षित जी के लिए कहा गया है कि यही संसार सारा 7 दिन में समाया है, यही मोह माया, मोह जो माया है ओ बहुत ही शानदार प्रस्तुति मंडल के द्वारा। मंडल को जो प्रोत्साहन राशि मिली है वो इस प्रकार है। श्री भागचंद जी नायर मकोड़िया 101 रुपए की राशि, श्री छोटे लाल जी राजपूत जनपद सदर बुधनी 101 रुपए की राशि, श्री द्वारका प्रसाद रेसलपुर 101 रुपए की राशि, श्री भुजबल सिंह सोलंकी बाबूजी 1001 रुपए की राशि, श्री कंछेदी लाल पटेल जासलपुर 51 रुपए की राशि, श्री शुभम तिवारी रंडाल 51 रुपए की राशि, श्री चित्रांश निमोदा लंबी सराय 101 रुपए की राशि, श्री धन्नालाल जी वानिया और ये भी पर इनकी ओर से 101 रुपए की राशि, श्री मनोज चौधरी पानवर्री 101 रुपए की राशि, श्री राम मोहन जी परनामे होरिया विपल 101 रुपए की राशि, श्री बसंत जी कीर विधायक प्रतिनिधि मेहरा घाट 101 रुपए की राशि, श्री लक्ष्मी नारायण जी पानवर्री 101 रुपए की राशि, श्री राजन जी यादव पानवर्री 51 रुपए की राशि, श्री हिमाचल सिंह जी सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी महामंत्री ग्रामीण मंडल नमदापुरम उंदराखेड़ी 201 रुपए की राशि, श्री राघवेंद्र सिंह जी सोलंकी 101 रुपए की राशि, श्री देवेंद्र सिंह जी तोमर 101 रुपए की राशि बमोरी खुर्द। सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम बानिया पीली गड़ार 101 रुपए, श्री दिनेश निमोदा पीली गड़ार 101 रुपए, श्री हरगोविंद जी नगर पावरखेड़ा खुर्द 21 रुपए, श्री राधे श्याम जी कीर कजलास आपकी ओर से 51 रुपए की राशि, कामना जनरल स्टोर होरिया पीपर 51 रुपए, श्री दिनेश सिंह जी राजपूत सोमलवाड़ा 51 रुपए, श्री सरस्वती भजन मंडल हीरापुर बबलू भैया आपकी ओर से 51 रुपए, श्री विशाल कीर पीली गड़ार आपकी ओर से 101 रुपए, श्री प्रकाश सिंह जी तोमर ग्वाड़ी खुर्द आपकी ओर से भी 51 रुपए, श्री जगदीश जी बीकौर 21 रुपए, कपिल कीर गोरा 51 रुपए, श्री सुरेश कहार सुवाखेड़ी आपकी ओर से 101 रुपए। हमारे आदरणीय मुन्ना भैया श्री दुर्गा मिष्ठान केंद्र डोलरिया आपकी ओर से 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है।
और साथ में हमें एक मिठाई का पैकेट भी। जोरदार ताली हमारे मुन्ना भैया के लिए। आदरणीय हमारे बरवानी से पधारे जंजीर जी पटेल साहब, आपकी ओर से भी 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। पानवर्री से पधारे हैं परम आदरणीय हमारे श्री राम स्वरूप जी पाल पानवर्री, श्री राम महरोज जी यादव, श्री मनोहर यादव, श्री नंदलाल जी यादव, श्री संतोष यादव आए और अपने स्थान ग्रहण करें और सभी का समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत है। अब आपके समक्ष प्रस्तुत देने जा रहा है श्री ठाकुर मंडल हिगना शेर। इसके पश्चात तैयार रहेंगे माँ सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी। इस कार्यक्रम को जो दानदाताओं ने जो राशि दी है वो इस प्रकार है। प्रथम पुरस्कार इस विराट भजन प्रतियोगिता का 51,000 रुपए कार्यक्रम के संयोजक कुंवर राहुल सिंह सोलंकी जी बिक्की भैया रैसलपुर द्वारा। दूसरा पुरस्कार 41,001 रुपए श्री शैतान सिंह जी बामन श्री गया प्रसाद जी टिक्या भैया द्वारा। तीसरा पुरस्कार 31,001 रुपए श्री हेमराज जी निमोदा, श्री अशोक दायमा जी, श्री नर्मदा प्रसाद बानिया जी आपके द्वारा। चौथा पुरस्कार 25,001 रुपए श्री नीलेंद्र पटेल जी पांजरा कला आपके द्वारा। पांचवा पुरस्कार 21,001 रुपए श्री नीलेंद्र जी कीर सोनतलाई, श्री अभिषेक बामन जी मेरा घाट के द्वारा। आठवां पुरस्कार छठवां पुरस्कार 17,001 रुपए श्री मोतीराम जी मीना, श्री मुकेश मीना, श्री विनोद मीना ग्राम गोरा के द्वारा। सातवां पुरस्कार 15,001 रुपए श्री गुलाब सेठ निमोदा जी लंबी सराय मेरा घाट के द्वारा। आठवां पुरस्कार 12,501 रुपए श्री टोडरमल जी दायमा मेहरा घाट, श्री रामेश्वर जी बानिया होरिया पीपर के द्वारा। नौवां पुरस्कार 12,001 रुपए श्री कुंवर सिंह जी यादव जिला महामंत्री भाजपा नर्मदापुरम, श्री कृपेश यादव जी जिज्जी समाज सेवी चांदला के द्वारा। 10वां पुरस्कार 11,501 रुपए श्रीमती शांति अशोक पटेल सरपंच ग्राम पंचायत गोरा के द्वारा। 11वां पुरस्कार 11,001 रुपए श्री मदन बानिया जी, श्री रघुनंदन बानिया जी होरिया पीपर के द्वारा। 12वां पुरस्कार 10,501 रुपए श्री जयप्रकाश दायमा जी रजौन, श्री जयप्रकाश नायर जी कजलास के द्वारा। 13वां पुरस्कार 10,101 रुपए श्री कोदूराम मेहरा जी सरपंच साहब मेहरा घाट, श्री मलखान सिंह जी चौहान जी सरपंच साहब लोहारिया के द्वारा। 14वां पुरस्कार 10,001 रुपए श्री मनसाराम निमोदा जी पूर्व सरपंच साहब मेरा घाट के द्वारा। 15वां पुरस्कार 8,001 रुपए श्री यशवंत सिंह जी चौहान साहब पूर्व सरपंच साहब हिम्मत कांदई, श्री राजेंद्र सिंह जी सोलंकी रज्जन सेठ हिम्मत कांदई के द्वारा। 16वां पुरस्कार 7,501 रुपए श्री धनराज परनामे जी, श्री राममोहन परनामे जी होरिया पीपर के द्वारा। 17वां पुरस्कार 7,001 रुपए श्री चंदन लाल जी बानिया, श्री बलवान बानिया जी होरिया पीपर के द्वारा। 18वां पुरस्कार 6,001 रुपए
श्री धनराज जी कीर होरिया पीपर के द्वारा 19वां पुरस्कार 5,001 रुपए श्री पंकज माझी सनखेड़ा श्री रविंद्र मालवी पांजरा कला के द्वारा 20वां पुरस्कार 5,001 रुपए श्री नारायण प्रसाद जी कीर निमसाड़िया सांसद प्रतिनिधि के द्वारा श्री राम भजन मंडल मछुआई जो कि प्रतिवर्ष हमें अपना अनमोल समय प्रदान करते हैं हमारे मुन्ना भैया, उनकी यहां से विदाई श्री परशुराम जी कीर होरिया पीपर, श्री प्रकाश जी तोमर ग्वाड़ी खोर्द, श्री सालक राम महेश बानिया जी होरिया पीपर के द्वारा बेस्ट ढोलक, बेस्ट कोरस, बेस्ट डांसर के लिए श्री बसंत कीर विधायक प्रतिनिधि, शिवम कीर बामन, संजय निमोदा मेरा घाट के द्वारा कार्यक्रम के निर्णायक हमारे परम पूज्य श्री अन्नपूर्णा प्रसाद पांडे जी इस प्रोग्राम में सभी मंडलों को एक शॉल श्रीफल यहां से प्रतिवर्ष अनुसार श्री पंकज जी बानिया होली पुरवा के द्वारा प्रदान किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष श्री रघुनंदन कीर, परशुराम जी कीर, टोडलमर जी कीर, मनसाराम जी निमोदा, श्री गुलाब निमोदा नेताजी, श्री भोजराज जी पटेल, श्री शैतान जी बामन, सालकराम जी कीर, हेमराज जी दायमा मेहरा घाट। एक बार सभी दानदाताओं के लिए जोरदार ताली बजाएं जो प्रतिवर्ष अपना तन मन देकर इस पावन दरबार में विराट भजन प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। जोरदार ताली बजाएं सभी के लिए एक बार। लीजिए मनपसंद प्रसंग लेकर मंच पर उपस्थित हैं श्री ठाकुर भजन मंडल हिगनासिर। जोरदार ताली बजाकर हमारे प्रदीप भैया का स्वागत करें और इनके बाद अपने वाद्ययंत्रों के साथ तैयार रहेंगे मां सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी जिला बैतूल। हेलो 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 रिटर्न हेलो 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 ट्रेवल्स खोल दो। हेलो जय श्री राम। हेलो हेलो प्रेशर बढ़ा दो। हेलो 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 जय श्री राम। हेलो हेलो थोड़ा सा टर्न ओवर। हेलो 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 ठीक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो श्री छोटे लाल जी पटेल छीपी खपा वाले आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। 101 रुपए की राशि हमारे मंच संचालक बड़े भैया श्री शीतल जी चौधरी जी को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो चेक हेलो चेक हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो जय हो हेलो 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 ठीक है हेलो ओ हेलो 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 जय हो हेलो हेलो ढोलक बजा रेडी हेलो रेडी बंद हो गया भैया हेलो 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 जय हो मनपसंद कथाएं आप सुनते आ रहे हैं। उसी क्रम में एकदम अछूती कथा आपके समक्ष पेश है। बात उस समय की है भगवान भोलेनाथ और मैया सती अगस्त ऋषि के आश्रम से राम कथा सुनकर वापस आ रहे हैं।
भैया जा बंद कर। हेलो हेलो इधर दंडक वन में श्री राम जी भैया लक्ष्मण के साथ अपनी जानकी को ढूंढ रहे हैं। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने अपने आराध्य देव को देखा तो उन्हें झुककर प्रणाम किया। जय हो। तो उन्हें झुककर प्रणाम किया। मैया सती ने जब प्रणाम करते हुए देखा तो भगवान भोलेनाथ से कहती है कि स्वामी आप तो सारे देवी देवता प्रणाम करते हैं और आप इन साधारण से मानव को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? ये आपकी कैसी माया है? मुझे इस माया के बारे में बताइए प्रभु। क्या कहा? सीता जी को ढूंढ रहे वन में लक्ष्मण राम, देखा जब श्री राम को सबने किया भगवान भोलेनाथ से मैया सती कहने लगी कि स्वामी मुझे क्या कारण है इन्हें प्रणाम करने का, मुझे सच सच बताना। आपने इन्हें नमन क्यों किया है? क्या कहा? हेलो हेलो जय हो। श्री राधे। हेलो हेलो ओ पिया ओ पिया क्यों न मन इनको किया? कुछ समझ आता नहीं है काम ये कैसा किया? हे स्वामी मुझे सच सच बताना। ओ पिया क्यों न मन इनको किया? 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 कुछ समझ आता नहीं है काम ये कैसा किया? हे दयालु ओ पिया क्यों न मन इनको किया? ओ पिया क्यों न मन इनको? ओ पिया क्यों न मन इनको किया? मैया सती कहने लगी कि स्वामी तीनों लोकों में आप सा देवता कोई नहीं है, सारे देवी देवता आपको प्रणाम करते हैं और आप इन्हें नारायण बता रहे हैं। क्या बात? आप जैसा आप जैसा सारे देवों में न कोई आप जैसा सारे देवों में न कोई आप जैसा सारे देवों में न कोई और है। ओ तो स्वामी धरती अंबर में भी स्वामी आपका ही जोर है। धरती अंबर में भी स्वामी आपका ही धरती अंबर में भी स्वामी आपका ही शोर है। कुछ समझ आता नहीं है काम ये कैसा किया? हे दयालु ओ पिया क्यों न मन इनको
जाते हैं कि सती अभी आपने जानती नहीं हो कि ये मेरे कौन और मैंने इन्हें प्रणाम क्यों किया। लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ। हेलो शंका करो ना सती तुम बेचार, ये मायापति है न पाओ शंका करो ना सती तुम बेचार, मायापति है ना पाओगी। शंका करो ना तुम बेचार, मायापति है ना पाओगी। शंका करो ना तुम बेचार, मायापति है ना पाओगे। कि मैंने इन्हें प्रणाम क्यों किया। आज सच्ची बात तुम्हें सच बताए, आज सच्ची बात तुम्हें सच बताए, आज सच्ची बात तुम्हें सच बताए। इष्ट देव मान के हम शीश नवाए, और मैं सदा इनका ही ध्यान करता हूँ देवी। हम रमे हुए ध्यान में सदाए, हम रमे हुए लेकिन मैया सती की शंका नहीं दूर होती है। भगवान भोलेनाथ से कहा कि स्वामी आप सचमुच बड़े भोले भाले हो, अगर मेरी बात पर विचार करोगे तो खुद जान जाओगे। क्या कहा? अगर मेरी बात पे तुम मनन करोगे, अगर मेरी बात पे तुम मनन करोगे, अगर मेरी बात पे तुम मनन करोगे, जान जाओगे पिया नमन करोगे। क्या भोलेनाथ, तुम तो भोलेनाथ हो, हर किसी को सर झुकाते हो। तुम तो भोलेनाथ हो, हर किसी को सर झुकाते हो। तुम तो भोलेनाथ हो, हर किसी को सर झुकाते हो। मेरी बात पे तुम मनन करोगे, मेरी बात पे तुम मनन करोगे, और जान जाओगे पिया नमन करोगे। तुम तो भोलेनाथ हो, हर किसी को सर झुकाते हो। तुम तो भोलेनाथ हो, हर किसी को सर झुकाते हो। तुम तो भोलेनाथ हो, हर किसी को सर झुकाते हो। लेकिन मैया सती कहने लगी कि स्वामी मैं इनकी परीक्षा लेने के लिए जाऊंगी। मैया जानकी का रूप रख के श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए जाती है। मैया सती तो देखिए क्या हुआ। सीता बनी, सीता बनी, सीता बनी है देवी सती।
लेकिन प्रभु के आगे माया नहीं चली। हाँ। पहचान गए पल में मायापति, ओहो पहचान गए पल में मायापति, पहचान गए पल में मायापति, पहचान गए पल में मायापति, पहचान गए पल में मायापति। सीता बनी, सीता बनी, सीता बनी, सीता बनी, सीता बनी, सीता बनी, हाय ओहो सीता बनी है देवी सती, हाय क्या बात। पहचान गए पल में मायापति, पहचान गए पल में मायापति, पहचान गए पल में मायापति। अब जैसे ही मैया सती को श्री राम जी ने देखा तो क्या कहा, मैया आप वन में अकेली क्या कर रही हो? ओहो आना तो भला यहाँ है देव, आना तो भला यहाँ है, आना तो भला यहाँ है देव, और आप यहाँ अकेली आई हो। भगवान भोलेनाथ कहाँ है देवी? तुम हो अकेली भोले बाबा कहाँ, तुम हो अकेली भोले बाबा कहाँ, तुम हो अकेली भोले बाबा कहाँ है? आज सारा भ्रम टूट गया मैया सती का। माया चली, माया चली ना माया चली, पहचान गए पल में मायापति, पहचान गए पल में मायापति, पहचान गए पल में मायापति। जब लौटकर मैया सती वापस आए तो श्री राम जी ने परीक्षा का सारा हाल भगवान भोलेनाथ समझ जाते हैं। प्रभु के आगे सती की कोई माया काम नहीं आई। तो सती का उदास चेहरा देखकर क्या कहते हैं? हेलो बात बता अब दीजिए, क्यों तेरा है चेहरे का नूर, हाँ कोई व्यथा है तो जरूर। हे देवी सच सच बताना, आप परीक्षा लेने के लिए गई थी, क्या हुआ? बात बता अब दीजिए, बात बता अब दीजिए, बात बता अब दीजिए, बात बता अब दीजिए, क्यों तेरा है चेहरे का नूर, जरूर कुछ हुआ है। हाँ कोई व्यथा है तो जरूर, कोई व्यथा है तो जरूर, कोई व्यथा है तो जरूर, कोई व्यथा है तो जरूर। हे देवी, वहां पे आपके साथ क्या हुआ है मुझे बताइए। बात बता अब दीजिए, बात बता अब दीजिए, बात बता अब दीजिए, क्यों तेरा है चेहरे का नूर। क्या बात? अरे कोई बता है तो जरूर, कोई बता है तो जरूर, कोई बता है तो जरूर। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि सती आपके चेहरे की चिंता की लकीरें सब बता रही है, लेकिन मैंने आपको कितना समझाया, क्या कहा? कुछ करती है बया बेचैनी आप में, कुछ करती है बया
हाँ कोई बता है तो कोई बता है तो कोई बता है तो चलो शंकर भगवान के जय। बहुत ही शानदार प्रस्तुति मंडल का जोड़ा ताली से स्वागत करें भैया। श्री ठाकुर मंडल हिंगना के द्वारा जो प्रस्तुति दी गई है उसमें प्रोत्साहन राशि मिली है श्री शंकर लाल जी रजोन 110 रुपए की राशि, श्री गुड्डू भैया गुआड़ी शैलेंद्र भाई लोहारिया कला 51 रुपए की राशि, कामना जनरल स्टोर होरिया पीपल 51 रुपए की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके समक्ष प्रस्तुति आया है मां सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी। इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्री कृष्ण भजन मंडल बीसरोड़ा बोरखेड़ा और राम बरोज यादव पानवर्री 101 रुपए की राशि मंडल को ओर से प्राप्त होती है। ले जाए भैया मंडल। हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए जो अतिथि महोदय पधारे हैं उनका समिति स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। श्री बसंत जी कीर, श्री संतोष जी नायर, भूपेंद्र पाठक, पप्पू जाट, सुदामा नायर मकोड़िया आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री लखनलाल जी बानिया पवारखेड़ा, श्री ब्रजलाल जी कीर पीरी कराल, श्री धीरज सर जी यादव केसला, श्री हरगोविंद सिंह जी, श्री राजेश जी, श्री अमरचंद जी, श्री शंकर लाल जी, श्री रेवाराम जी, श्री ठाकुर विनय सिंह सोलंकी भीला खेड़ी, श्री हरिओम यादव जी भीला खेड़ी, श्री डाल्टन दादाजी पवारखेड़ा, श्री कामता प्रसाद जी निमोदा गुराड़िया। आयोजक समिति सबका वंदन स्वागत अभिनंदन करती है। सभी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही खुशी की बात है हमारे बीच में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए श्री धर्मेंद्र सिंह सोलंकी जी, श्री गुड्डू बैस जी, श्री नितिन राजपूत जी, श्री रोहित तोमर जी, श्री मोती सिंह राजपूत जी, श्री राघवेंद्र सिंह सोलंकी जी, श्री देवेंद्र तोमर जी, श्री प्रदीप सिंह राठौर जी। आप सभी अतिथियों का वंदन अभिनंदन स्वागत है। हमारे गोल्डी बैस जी अखंड राजपूत सेना के सेवा समिति अध्यक्ष हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। मैं निवेदन करूंगा कि पुष्पमाला से हमारे सियाराम भैया जाएं और उनका स्वागत करें। श्री बसंत भैया और रमेश भैया जाएं और अपनी समिति के द्वारा सभी सदस्यों का पुष्पमाला से स्वागत करें। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सभी हमारे अतिथियों का। आदरणीय दादाजी मंच पे पधारे। श्री डालचंद जी दादाजी पवारखेड़ा ये भी मंच पे पधारे भैया। रघुनंदन वानिया जी दादाजी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। श्री हेमराज भैया पवारखेड़ा वाले वो भी चले जाएं। श्री धनराज मामा जी, रघुनंदन भैया, आप सभी समिति के सदस्य जितने भी हैं सभी चले जाएं भैया। पुष्पमाला से अतिथियों का स्वागत करें सभी अतिथियों का। हेलो हेलो हेलो। हमारे आदरणीय श्री डालचंद दादाजी और उनके साथी राम भरोज जी पवारखेड़ा, उनसे अनुरोध करूंगा वो भी अपना स्थान ग्रहण करें।
श्री धनराज मामा जी इनका पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। और समस्त ग्रामों से पधारे हुए समस्त भक्तगण श्रद्धालु समिति सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। धन्यवाद। हमारे परशुराम भैया से निवेदन करूंगा, हमारे देवराज बाबा मठ गुड्डू भैया के गुवाड़ी से पुजारी हमारे वो भी अपना स्थान यादव ग्रहण जी करें। का स्वागत करें। हरिओम यादव जी जो भीलाखेड़ी से हमारे बीच में पधारे हैं। श्री कमल किशोर जी बामन, महेश जी निमोदा अपने अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत करें। श्री शैतान जी बामन, श्री छोटेलाल जी बामन आए और अपना अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत करें। हेलो 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 हल्का सा बेस कम करना है। हेलो 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 अब गेंद से बढ़ा दो ऊपर। हेलो 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 आवाज थोड़ी सी बढ़ा दो। हेलो 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 बेस ज्यादा कम हो गया क्या? हाँ थोड़ा सा बढ़ा। हेलो हेलो हारमोनियम लीजिए मन पसंद प्रसंग लेकर मंच पर उपस्थित हैं मां सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी जिला बैतूल। एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे छोटू भैया का स्वागत करें और इनके बाद अपने वाद्य यंत्रों के साथ बिल्कुल तैयार रहेंगे श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा कला, बिल्कुल तैयार रहें। हेलो 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 जय हो। हेलो 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 चेक हेलो हेलो हेलो। श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा कला के बाद आदरणीय हमारे मुन्ना भैया श्री राम भजन मंडल मछुआई, बिल्कुल तैयार रहें अपने वाद्य यंत्रों के साथ। हेलो 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 हमारे महेश भैया हेलो। हमारे मनोज भैया का स्वागत करते हुए जोरदार ताली एक बार। हेलो हेलो जय हो। हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक हेलो 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 हेलो।
हेलो 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 हारमोनियम की आवाज बढ़ा दो थोड़ी हारमोनियम की। हेलो थोड़ा सा बेस देना। हेलो बड़े ही खुशी की बात है हमारे बीच में श्री जितेंद्र लिटोरिया जी, पूर्व अध्यक्ष खादी उद्योग, सभी मित्र मंडली के साथ पधारे हैं। आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। आपसे निवेदन कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप आदरणीय हमारे राजेश तिवारी जी भी पधारे हैं। आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। हमारे रूपेश राजपूत जी आप भी पधारे हैं। आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। हमारे आदरणीय श्री विकास नारोलिया जी भी पधारे हैं। आपका भी स्वागत है। हाँ, साथ में हमारे सुमित गौर जी भी पधारे हैं। आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। हमारे सुंदरम अग्रवाल जी भी पधारे हैं। आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। बड़ी ही खुशी की बात है, जो भी थोड़ी देर पहले अपन ने हिंदू सम्मेलन को संपूर्ण किया है, उसी की कड़ी के सनातन के ध्वजवाहक, पूर्व संगठन मंत्री और खादी ग्राम विकास उद्योग के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त सम्मानीय जितेंद्र लिटोरिया जी भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन किया जाए। साथ में हमारे जिले के पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष सम्मानीय राजेश तिवारी जी भी उपस्थित है। उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारे मंडल के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदरणीय माया नारोलिया जी के बेटे सम्मानीय विकास नारोलिया हमारे मित्र, आप भी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सम्मानीय पूर्व जिला उपाध्यक्ष कल्पेश अग्रवाल जी, आपका भी स्वागत है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिले के अध्यक्ष दीपक महला जी, आपका भी स्वागत है। मंडल अध्यक्ष रूपेश राजपूत जी नगर नमदापुरम, आपका भी स्वागत है। हमारे सम्मानीय शुभम राठौर जी, आपका भी स्वागत है। सुमित गौर जी, सुंदरम अग्रवाल जी, हमारे सभी जो साथी आप इस कार्यक्रम में पधारे, आपका स्वागत है। साथ में गोल्डी बेस, मोती भाई, हमारे सभी डोलरिया से राजपूत जी, राघवेंद्र जी, धर्मेश जी, सभी पधारे, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। मैं समिति के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आदरणीय भाई साहब का सभी का फूल मालाओं से स्वागत करें। और महेश भैया आओ, और टोटल में भी है। परशुराम भैया, मनसराम भैया से निवेदन है कि स्मृति चिन्ह देना है।
हमारे आदरणीय कार्यक्रम के संयोजक राहुल सिंह सोलंकी जी, विक्की भैया, आदरणीय हमारे जितेंद्र लिटोरिया जी का सम्मान करते हुए एक बार जोरदार बजाएं। स्मृति चिन्ह और साल के साथ सम्मान करते हुए हमारे राहुल सिंह सोलंकी जी, हमारे परशुराम भैया, हमारे मनसाराम भैया जी, पुनः जोरदार ताली बजाकर सभी अतिथियों का स्वागत करें। सभी बाहर से पधारे हुए अतिथियों का वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। सभी अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत करते हुए हमारे समिति के सदस्य जी छोटू भैया। हेलो 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 जय हो। हेलो हेलो चेक। हेलो हेलो। हमारे जतिन बत्रा जी और द्वारका बड़गौर जी का भी स्वागत करें। हमारे परशुराम भैया से निवेदन है, जतिन बत्रा जी और हमारे द्वारका बड़गौर जी का भी पुष्पमाला से स्वागत करें। हेलो चेक। हेलो बेस बेस डाल दो। हेलो 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 जैसा पंच परमेश्वर का आदेश मन पसंद रचना खुला मंच। बड़ी अच्छी अच्छी कथाओं का आप श्रवण कर रहे हैं। कथा प्रसंग आप जो श्रवण करने जा रहे हैं, यहाँ की आयोजन समिति और परम आदरणीय सम्मानीय हमारे बड़े भाई राहुल सोलंकी जी की मित्रता, प्रेम और इनके आपसी संबंध जैसे देखकर याद आता है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। 5 वर्षों से यहाँ पर राम सत्ता में आ रहे हैं। ऐसी मित्रता
बहुत कम जगह देखने को मिलती है। ऐसा ही संवाद आप शुरू करने जा रहे हैं कि आज सुदामा जिनकी गरीबी से दीन दशा, घर में अन्न का दाना नहीं है, बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं। आज पत्नी सुशीला ने अपने पति सुदामा से कहा, स्वामी एक बार हो सके तो अपने बचपन के सखा, बचपन के मित्र अपने मोहन के पास जाकर देख लीजिए, हो सके अपनी कोई सहायता कर दे। सुदामा जी नहीं चाहते हुए भी पत्नी सुशीला की बात मानकर अपने बचपन के सखा, बचपन के मित्र मोहन के पास द्वारकापुरी जाते हैं। लेकिन तन पर कपड़े भी नहीं है, फटी धोती पहनी है, पैर में जूते नहीं है, सर पर पगड़ी नहीं है। मित्र मिलन की चाह में द्वारकापुरी पहुंचते हैं। क्या होता है? द्वारकापुरी तो भगवान कन्हैया की नगरी थी। वहां जब सुदामा जी को ऐसे फटे हाल में देखते हैं, वो कहते हैं कि मेरे बचपन के सखा है, मेरे बचपन के मित्र है मोहन, तो उनकी बातों की सब मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। क्या होता है? वो सभी हंस रहे हैं, सितम ढा रहे हैं, सुदामा जी मिलने चले जा रहे हैं। क्या होता है? अपने बचपन के मित्र, अपने बचपन के श्याम को याद करते हुए क्या कह रहे हैं? मेरे घनश्याम, मेरे सुनश्याम, मिलने सुदामा आ गया। क्या कह रहे हैं? हूँ कैसे मैं तुमसे आप कहां द्वारकापुरी के नाम, और मैं कहां भिखारी के रूप में सुदामा आपसे कैसे नजरें मिलाऊंगा मेरे मोहन? लेकिन फिर भी आपसे मिलने की आस लिए आपके दर पर आया हूं। क्या कह रहे हैं? हूँ कैसे मैं तुमसे नजरें मिलाऊं, कैसे बताऊं द्वार पे नाम मेरे घनश्याम, मेरे सुनश्याम, मिलने सुदामा चले। ओ मेरे घनश्याम, मेरे सुनश्याम, मिलने सुदामा आ गया।
हमारे देश के रक्षक परम आदरणीय सम्मानित पुलिस डिपार्टमेंट आपकी ओर से 501 रुपए की राशि प्रदान हुई। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। उजाड़ बल बाबा से आशीर्वाद कामना करते प्रार्थना करते की नहीं। भगवान कन्हैया के द्वार पर पहुंचाते हैं। क्या होता है? वो जैसे पहुंचे हैं द्वार मिल गए द्वार, जैसे पहुंचे हैं द्वार मिल गए द्वार, जैसे पहुंचे हैं द्वार मिल गए द्वार पार। नाम अपना बताते हैं बचपन का, जैसे पहुंचे हैं द्वार मिल गए द्वार पार। नाम अपना बताते हैं बचपन का। क्या कहते हैं? हो कैसे भी जाके उन्हीं से मिला, कैसे भी जाके उन्हीं से, कैसे भी जाके उन्हीं से मिला दो, जाके बता दो हमारा ये नाम। मेरे गुंजा मेरे सुदामा हे गए आ गया, घंटा मेरे गुंजा मेरे सुदामा हे गए आ गया। और जैसे ही द्वार पर जाकर बताते कि मैं इनके बचपन का सखा हूँ, बचपन का मित्र हूँ, अब तो द्वारपाल भी उनकी बातों का मजाक उड़ाने लगते हैं। कहते कहाँ द्वारकापुरी के नाथ और कहाँ ये भिखारी के रूप में सुदामा अपने आप को अपना बचपन का सखा बता रहे हैं, बचपन का मित्र बता रहे हैं। सुदामा जी क्या कहते हैं? क्या ये वही द्वारकापुरी है? क्या ये मेरे कन्हैया मेरे मोहन की वही द्वारकापुरी है जहाँ ब्राह्मणों का यही सत्कार होता है? एक यार दूसरे यार से मिलने आया तो उनका यही सत्कार होता है। क्या कह रहे हैं? ओ यार कैसे यार की कीमत जानो, यार मिलने आया यार की खबर कह दो। और क्या कह रहे हैं? बता दो शाम से जाकर, ये भाई एक बार मेरे श्याम से मेरे मोहन से जाकर मेरी खबर बता दो। क्या कह रहे हैं? बता दो शाम से जाकर तुम्हारा तुम्हारा यार आया है। सुदामा द्वार आया है, सुदामा द्वार आया, सुदामा द्वार आया है, सुदामा द्वार आया है। बता दो शाम से जाकर, बता दो
सुदामा द्वार आया सुदामा द्वार आया है, सुदामा द्वार आया है। क्या कर मेरा बचपन मेरा बचपन का साथी है, मेरा बचपन का यारा, मेरा बचपन का साथी है, मेरा बचपन का यार, मेरा बचपन का साथी है, मेरा बचपन का यार। परम आदरणीय सम्मानी जो इतना शानदार आयोजन करा रहे उजाड़ बलदेव बाबा समिति, आपकी ओर से 1 रुपए की राशि प्रदान हुई। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। उजाड़ बल बाबा से आशीर्वाद कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी समिति को ऐसे दिन दुनी रात चौगुना नीति दे, जो ऐसे ही भगवान का आयोजन कराते हैं, धर्म के गंगा बहाते हैं कि नहीं। मेरा बचपन का साथी है, मेरा बचपन का यार, मेरा बचपन का साथी है, मेरा बचपन का यार, मेरा बचपन का साथी है, मेरा बचपन का यार। जरा कह दो खबर कह दो, जरा कह दो खबर, जरा कह दो खबर ले लो। परम आदरणीय सम्मानी हमारे चाचा जी मुन्ना चाचा जी डोलरी आपकी ओर से 1 रुपए की राशि प्रदान हुई। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। भगवान से आशीर्वाद कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं। ओ जरा कह दो खबर कह दो, जरा कह दो खबर ले, जरा कह दो खबर ले लो। बड़ा उपकार हो जाए, बड़ा उपकार हो जाए, बड़ा उपकार हो जाए। मिलन की आस में वो मिलन के आस में वो है, मिलन के आस में वो है। तुम्हारा यार आया है, सुदामा द्वार आया है, सुदामा द्वार आया है, सुदामा द्वार आया है। बार बार सुदामा जी के निवेदन करने पर द्वारपाल भगवान कन्हैया के पास पहुंचते हैं, जहां भगवान कन्हैया विराजमान होते हैं। जाकर द्वार का सारा वृतांत बताते, कहते स्वामी द्वार पर कोई आया है, अपने आप को अपना बचपन का सगा बचपन का मित्र बता रहा है, और बड़े अचरज की बात है कि तन पर फटी सी धोती है, ना पैर में जूते हैं, ना सर पर पगड़ी, अपने आप का अपना मित्र बता रहे हैं। क्या कहते हैं? वो आया है कोई स्वामी द्वारे अभी अभी, क्या कह रहे हैं? वो आया है कोई स्वामी द्वारे अभी अभी, वो आया है कोई स्वामी द्वारे अभी अभी, और कहता है मित्र आपको, अपने आप को अपना बचपन का सगा बचपन का मित्र बता रहा है। बड़े अचरज की बात लग रही, क्या कह रहे हैं? कहता है मित्र आपको, वो कहता है मित्र आपको, अचरज लगे सभी, कहता है मित्र आपको, अचरज लगे, कहता है मित्र आपको, अचरज लगे सभी।
पर नहीं है पगड़ी और तन पर फटी सी धोती। अपने आप को अपना बचपन का सखा, बचपन का मित्र बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हो सर पर नहीं है पगड़ी और तन पर फटी सी धोती। सर पर नहीं है पगड़ी, तन पर फटी, तन पर नहीं है पगड़ी, तन पर फटी सी धोती। क्या कह रहे हैं? ओ कहता है मित्र आपको, और कहता है मित्र आपको अचरज लगे सभी। कहता है मित्र आपको अचरज लगे सभी, कहता है मित्र आपको अचरज लगे सभी। क्या होता है? आज की दोस्ती पैसों से होती है। यदि बड़े घराने का आदमी हो तो बड़े लोगों से ही दोस्ती करेगा। मैंने अभी उदाहरण दिया हमारे राहुल भैया का, जिनका प्रेम इसने इतना अथाह होता है, ना उनके बीच में कोई गरीब होता है ना कोई अमीर होता है। और दोस्ती और प्रेम मित्रता यहीं पर होती है। सुदामा जी ने जैसे, द्वारपालों ने जैसा सुदामा का नाम बताया कि कोई सुदामा नाम का व्यक्ति आया, अपने आप को अपना मित्र बता रहे हैं। भगवान कन्हैया जिस परिस्थिति में होते उसी परिस्थिति में सुदामा 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 करके दौड़ने लगते हैं। इधर सुदामा को लगता है कि मेरा मोहन, मेरा श्याम इतने दिन में मुझे भूल गया होगा, मुझसे मिलने नहीं आएगा। सुदामा जी वापस चले जाने लगते हैं, लेकिन सुदामा के पीछे भगवान कन्हैया सुदामा सुदामा करके भाग रहे हैं। और जिस द्वारकापुरी में उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, उस बीच द्वारकापुरी में भगवान कन्हैया ने उन्हें अपने सीने से लगाया, अपने गले से लगाया। सारी द्वारकापुरी देखते रह गई क्या होता है। वो श्याम और सुदामा का बाबा की जय। परम आदरणीय सम्मानीय गुड्डू तोमर जी ग्वाड़ी खुर्द, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि प्रदान हुई। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। भगवान से आशीर्वाद कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बहुत ही बहुत ही शानदार प्रस्तुति मां सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी जिला बैतूल के द्वारा आप प्रस्तुत देने आया है। श्री श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा, उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री राम भजन मंडल मछवाई। मंडल को जो प्रोत्साहन राशि मिली है वो इस प्रकार है। श्री मनोहर यादव पानभर 51 रुपए की राशि, श्री नंदलाल जी यादव ओम मंडल अध्यक्ष पानवर्री 51 रुपए की राशि, श्री राम भरोसी यादव हवेली वाले पानवर्री 101 रुपए की राशि। यशवंत चोरे जी पांजरा कला वो भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। समिति उनकी पुष्पमाला से स्वागत करें श्री धनराज जी बानिया। पप्पू भैया घोड़ी वाले अपना स्थान ग्रहण करें। पांजरा कला वाले और श्री राज टेंट प्राइजेस पांजरा कला अग्रिम मंडल को प्रदान होती है 101 रुपए की राशि और 101 रुपए की राशि राज इंटरप्राइजेस के द्वारा। पप्पू घोड़ी वाले पांजरा कला की ओर से अग्रिम राशि प्राप्त होती है मंडल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू भैया अपने मंच पे जाए, अपना स्थान ग्रहण करें।
छोटू भैया ने बहुत ही शानदार संवाद सुनाया भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता कि जिंदगी में एक ऐसा यार होना चाहिए और यार कभी भी ना गद्दार होना चाहिए। जिंदगी में एक ऐसा यार होना चाहिए और यार कभी भी ना गद्दार होना चाहिए। क्या अमीरी क्या गरीबी छोड़िए इस बात को, आदमी सुदामा जी के जैसा खुददार होना चाहिए, खुददार होना चाहिए। हेलो, लीजिए मन पसंद प्रसंग लेकर मंच पर उपस्थित हैं श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा कला। एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे नितेश भैया का स्वागत करें और इनके बाद तैयार रहें अपने वाद्य यंत्रों के साथ हमारे आदरणीय मुन्ना भैया श्री राम भजन मंडल मछवाई। हेलो हेलो, सीताराम। हेलो, प्रेशर से आवाज बढ़ाना भैया। हेलो हेलो हेलो, सीताराम सीताराम। हेलो, हल्का सा बेस डाल। हेलो 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 चेक। हेलो 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 हेलो। साउंड वाले भैया आपसे निवेदन है कृपया साउंड में थोड़ी क्वालिटी बना दें। आप आवाज क्लियर बिल्कुल नहीं आ रही आपके हार्न में भी, थोड़ी क्वालिटी बना लें आप। हेलो, कम करते हैं भले साउंड चलेगा, क्वालिटी लाएं। हेलो 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 हेलो, प्रेशर दीजिए, बेस बनाएं इसका थोड़ा सा। हेलो हेलो, हार्न की आवाज कम कर दो पहले, आवाज बहुत दूर जा रही है आपकी। एक बार जोरदार ताली बजाएं हनोते साउंड सर्विस। हेलो, माली सर बड़ी बेहतरीन क्वालिटी दे रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ ठीक है भैया। हेलो और ढोलक की आवाज जब सेट हो जाए मास्टर से पूरी कम कर ले आप, क्योंकि ना गायक ना कोरस क्या कह रहे समझ नहीं आता क्लियर। और कथा जब मंडल समझाए तो ढोलक मास्टरों से निवेदन है कृपया आप बंद रखें अपनी ढोलक। और जैसा कि प्रसंग दिया गया है वेद पुराण अष्टदश छयऊ शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, जहां से भी आपने अपना मनपसंद भजन कैरियर में जो सर्वश्रेष्ठ संवाद चुना हो वो लिखा हो वो प्रस्तुत करना है। बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप, पर जहां से लिखा है उस ग्रंथ का स्पष्टीकरण कर दें आप कि इस वेद ये पुराण ये ग्रंथ से लिखा है हमने। इस बात का विशेष ध्यान रखें सभी मंडल। हेलो हेलो हेलो
जिस श्री समिति का आदेश हुआ है उसी बात को ध्यान में रखते हुए मनपसंद रचना आपको सुनाने जा रहा हूं। पहले कथा स्पष्ट बता दो, आप रामायण के अंतर्गत वालकांड के 177 से लेकर 169 तक दोहा क्रमांक 206 आप सुनने जा रहे हैं। कथा स्पष्ट बता दो, बात तो समय में है। आज विश्वामित्र जी राजा दशरथ के दरबार में पहुंचते हैं एक यात्रा लेकर कि उन्होंने जो यज्ञ प्रारंभ किया है राक्षस उसे हमेशा भंग कर देते हैं। और आज मन में यह विचार किया कि क्यों ना राजा से कुछ सहायता ली जाए। और आज जैसे ही पता लगा राजन को कि आज विश्वामित्र मुनि आज हमारे दरबार में आए हैं, मन में एक शंका है कि ना जाने आज महान मुनिवर को मुझ जैसे राजन से क्या काम पड़ गया है। आज जैसे ही देखा कि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, स्वागत सत्कार के लिए सस्त समाज को लेकर पहुंच जाते हैं। यही कथा सुनाने जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग पसंद करेंगे, बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे। क्या कहना है? क्या? समय की बात है, मुनि विश्वामित्र महान मांगने चले श्री राम को दशरथ जी के दरबार। पहुंचे जब मुनिवर तो झुककर किया प्रणाम, एक महान मुनिवर को राजा से क्या काम। तो जैसे ही देखा आज सुबह सुबह का वक्त और महान मुनिवर विश्वामित्र जी राजा दशरथ के दरबार में पहुंच जाते हैं, तो बड़ी अच्छी बात महामना तुलसीदास जी ने लिखी है कि बहु विधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, करी मंजन सरयू जले गए भूप दरबार। जय हो। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए विप्र समाजा, करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रही आनी, चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। विविध भांति भोजन कर बाबा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। तब मन हरसी बचन कयऊ, मुनि अस कृपा न कीन काऊ। आज मुझ पर ऐसी कृपा करके आज मुनिवर आप मुझसे क्या चाहते हो, आप मुझे संक्षिप्त में बताइए, आप मुझसे क्या मांगने के लिए आए हो। आज राजा दशरथ महामुनि विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। क्या कहते हैं, क्या मुनिवर तुम हमसे
ये हाय मुनिवर तू हमसे क्या चाहते हो? कहा है मुनिवर? तो मांगो तुम्हारा मन जो भी चाहे, मांगो तुम्हारा मन जो भी चाहे, क्या हमें आजमाते हो? कहा मुनिवर तुम हमसे क्या चाहते हो? हाय मुनिवर तुम हमसे क्या चाहते हो? हाय मुनिवर तुम हमसे क्या चाहते हो? ओ मांगो तुम्हारा मन जो भी चाहे, आए तुम्हारा मन जो भी चाहे, मांगो तुम्हारा मन जो भी चाहे, हमें आजमाते हो? मुनिवर तू हमसे क्या चाहते हो? हाय मुनिवर तुम हमसे क्या चाहते हो? हाय मुनिवर तुम हमसे क्या चाहते हो? और आज आप मुझसे कुछ मांगे, मैं देने को तनिक भी इनकार नहीं करूंगा। आज आप मेरे दरबार में आए हो तो कहना है क्या? हो मांगो मुनिवर हमें इनकार करेंगे नहीं, मांगो मुनिवर हमें इनकार करेंगे नहीं, मांगो मुनिवर हमें इनकार करेंगे नहीं। हो तुमको अधिक अब बेकरार करेंगे नहीं, तुमको अधिक अब बेकरार करेंगे नहीं, तुमको अधिक अब बेकरार करेंगे नहीं। हो मांगो मन जो तुम्हारा चाहे, सब कुछ चाहते हो मुनिवर गाए, मांगो मन जो तुम्हारा चाहे, सब कुछ चाहते हो मुनिवर गाए, मांगो मन जो तुम्हारा चाहे, सब कुछ चाहते हो मुनिवर गाए। मुनि हो के भगवन इस राजन का, मुनि हो के भगवन इस राजन का, मुनि हो के भगवन इस राजन का मान घटाते हो। आज पूछा गया मुनिवर से, तो मुनिवर कहते हैं कि मुझे धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ तुम्हें जांचने के लिए आया हूं कि राजा इतने बड़े दानी हैं, मुझे क्या दे सकते हैं। लेकिन आज मैं जिस यज्ञ की कामना करना चाहता हूं, मैं यज्ञ जिस यज्ञ को कर रहा हूं, उसमें मुझे असुर समाज सताते हैं। तो महामना तुलसीदास जी कहते हैं कि असुर समोह शतावहि मोही, मैं जाचन आयो हूं नब तो ही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद में होहु अनाथा। आज मुझे कोई हीरे मोती जवाहरात नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ तुम्हें जांचने के लिए आया हूं। तो देखिए क्या कहते हैं, क्या ओ ना हीरे की तमन्ना है, ना मैं मड़ियों पे मरता हूं। ओ ना हीरे की तमन्ना है, ना मैं मड़ियों पे मरता हूं। कहा है राजन? तुम्हारे राम को ले जाने की मैं मांग करता हूँ, तुम्हारे राम को ले जाने की मैं मांग करता हूँ, तुम्हारे राम को ले जाने की मैं मांग करता हूँ, तुम्हारे राम को ले जाने की मैं मांग करता हूँ। ओ नहीं रे की तमन्ना है, ना मैं मड़ियों पे मरता हूँ, नहीं रे की तमन्ना है, ना मैं मड़ियों पे
तुम्हारे राम को ले जान की मैं मांग करता हूँ, तुम्हारे राम को ले जान के मैं मांग करता हूँ, तुम्हारे राम को ले जान के मैं मांग करता हूँ। कहा मुझे मालूम है कि वो जगत के पालनहार है, तारणहार है। कहा वो पालनहार है, जाने संसार है। वो पालनहार है, जाने संसार है। वो पालनहार है, जाने संसार है। जाने संसार है, 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 जाने संसार है। नगीरों की तमन्ना है, नगरियों पे बनता हो, नगरों के तमन्ना है, नगरियों पे बनता हो, नगरों के तमन्ना है, नगरियों पे बनता हो। नगीरों की तमन्ना है, मैं मड़ियों पे मरता हूँ। और आज जैसे ही ऐसी बातों को सुना तो राजा दशरथ जी कहते हैं, यह बात है शंकर जी निमोदा उनको से 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे नन्हे से बालक के द्वारा आए हैं। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आज ऐसी बातें जब मुनिवर की राजा ने सुनी तो कहा आप कुछ भी मांगिए, लेकिन मुझसे मेरे राम और लक्ष्मण दूर न कीजिए, क्योंकि कहा कि मांगहु भूमि धेनु धन कोशा सर्वस देव आजु सहेशा देव प्राण ते प्रिय कहु नाही सो मुनि दे निमिषी एक माही। आज मैं तुम्हें राम कैसे दे दूं? आपने ये क्या मांग लिया है? तो देखिए क्या कहते हैं। क्या तो राज भी ले लो, ये ताज भी ले लो, मगर मैं राम न दूंगा। कुछ तो विचारो मुनि राज हो, कुछ तो विचारो मुनि राज। मैं कैसे राम को भेजूं आपके साथ में? कहा कुछ तो विचारो मुनि राज हो, कुछ तो विचारो मुनि राज हो, कुछ तो विचारो मुनि राज। राम को भेजूं आपके साथ में? कुछ तो विचारो मुनि राज हो, कुछ तो विचारो मुनि राज हो, कुछ तो विचारो मुनि राज। कहते हैं क्या तुमने मुझे क्या मांग लिया है? मैं अगर तुम्हें राम लक्ष्मण दे दूं तो ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है। तो आज कहते हैं सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं परत गोसाई। आज मैं तुम्हें राम कैसे दे दूं? मैं राम नहीं दे सकता प्रभु। तो कहते हैं मैं क्योंकि उनके बगैर जी नहीं पाऊंगा। कहा क्या
यादव साहब किल्ली खेड़ा वालों की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्रदान हार्दिक हार्दिक अभिनंदन हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। कहा क्या कुछ तो विचारो मुनिराज हो, कुछ तो विचारो मुनिराज हो, कुछ तो विचारो मुनिराज। आज सकल संसार की बात है, आज मुझे तुम राम लक्ष्मण दे ही दीजिए। मुनिवर कहते हैं क्या होता है क्या ले जाने दो राम और लक्ष्मण को, ले जाने दो राम और लक्ष्मण को, करम धर्म का काम है ये। ले जाने दो राम और लक्ष्मण को, करम और धर्म का काम है। ले जाने दो राम और लक्ष्मण को, करम और धर्म का काम है। ले जाने दो राम और लक्ष्मण को, करम धर्म का काम है। ले जाने दो राम और लक्ष्मण को, करम और धर्म का काम है। ले जाने दो राम और लक्ष्मण को। आज कहते हैं कि मुझे मालूम है राजा तुमने अपने इन राजकुमारों को इतना लाड़ प्यार दुलार से पाला है, और आज मैं इन्हें मांगने आया हूँ, तुम कैसे दे सकते हो? लेकिन ये जगत कल्याण के लिए करना ही पड़ेगा। कहा माला की लगाए रखा है तुमने तो अपने ही माला के लगाए रखा है तुमने तो अपने पाँव में। माला के लगाए रखा है तुमने तो अपने पाँव में। तुमने तो उठाए देखा है अपने इनको मलबाहों में। तुमने तो उठाए रखा है अपने इनको मलबाहों। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री कृष्ण मंडल बोरखड़ा के द्वारा। अब जो प्रोत्साहन राशि मिली है वो इस प्रकार है। श्री वीर सिंह जी यदुवंशी अमलाड़ा डोंगर वालों की ओर से 51 रुपए की राशि। श्री समरत सिंह जी यदुवंशी अमलाड़ा डोंगर वालों की ओर से 51 रुपए की राशि। श्री रमेश जी को कोठरा 51 रुपए की राशि। श्री मासीलाल जी निमोदा 51 रुपए की राशि। श्री महेश जी मेहराघाट राम कुमार मेहराघाट 51 रुपए की राशि। श्री डालचंद जी निमोदा पवारखेड़ा वालों की ओर से 101 रुपए की राशि। श्री हेमराज जी निमोदा पवारखेड़ा वालों की ओर से 101 रुपए की राशि। श्री नमदा प्रसाद जी
कीर 101 रुपए की राशि। श्री सियाराम जी कीर और ये पीपल मेहरा घाट 101 रुपए की राशि। श्री नारायण प्रसाद जी सांसद प्रतिनिधि नामदापुरम 101 रुपए की राशि मंडल को भेंट होती है। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और गोपाल सिंह जी भाई साहब रानीपुर से पधारे हैं, वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। श्री हरीश जी दायमा निमसाड़िया वो भी इधर समिति के पास आके अपना स्थान ग्रहण करें। सूरज भैया आए, वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे धनराज मामा जी उनका पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। कामता प्रसाद जी निमोदा 101 रुपए की राशि गुराड़िया वालों की ओर से मंडल को भेंट होती है। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। सूरज प्रताप सिंह जी भैया राठौर बड़ौदिया वाले 2 शब्द सुनाए। बोलो जाड़मल बाबा की जय। भैया सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं 2 दिन बाद आया हूँ। महाकाल की नगरी में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, इसीलिए लेट आया हूँ। तो सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुझे क्षमा प्राप्त करें। और सभी से मेरा निवेदन है कि एक बार जयकारा लगाएं। बोलो जय श्री महाकाल। और शीतल भैया ने बहुत ही मंच बहुत ही अच्छा 2 दिन जो भी निकाला बहुत ही अच्छे से उद्बोधन दिया और सभी मंडलों ने अच्छी प्रस्तुतियां दी। और लाइव स्टूडियो के माध्यम से मैंने मंडलों को सुना भी। और बाकी कुछ नहीं, जो भी मंडल मेरे सामने हैं वो अपनी प्रस्तुति बाबा के प्रांगण में बड़े ही अच्छे उद्बोधन के साथ दें। बोलो उजाड़मल बाबा की जय। इसके पश्चात तैयार रहेंगी मेरी छोटी बहन श्री बालिका साईं फोगिया कला चिचोली बैतूल। श्री साईं बालिका भजन मंडल फोगिया कला चिचोली जिला बैतूल तैयार रहेंगे। इसके पश्चात हेलो हेलो लीजिए पुनः एक बार हम सभी के बीच में हमारे हृदय प्रिय चहेते आदरणीय बड़े भैया श्री राम भजन मंडल मछुआई मुन्ना भैया का जोरदार ताली से स्वागत करें। मैं उपस्थित आयोजक समिति के जो सदस्य सभी बैठे हैं, आपसे निवेदन पुनः एक बार मुन्ना भैया का पुष्पमाला से आप आकर स्वागत करें। और 51 रुपए की राशि हमारे हेमराज भैया, मनसाराम भैया, श्याम भैया, टोडरमल भैया, परशुराम भैया, रघुनंदन भैया, सालक भैया सभी आ जाए आप। और 51 रुपए की राशि श्री मांगीलाल जी निमोदा लंबिसरा मेहराघाट वालों की ओर से मंडल को भेंट होती है। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति देने आएगी हमारी छोटी बहन, कोई जाए नहीं भैया, बहुत ही शानदार प्रस्तुति देती है। ताली के द्वारा स्वागत करें भैया मंडल का हमारे श्री राम भजन मंडल मछुआई मुन्ना भैया, बहुत ही शानदार प्रस्तुति देते हैं। हेलो 201 रुपए का आशीर्वाद गाने से पहले मिल गया भैया। हमारी समिति समस्त समिति की ओर से बाबा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, यही कामना करते हैं। हेलो 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 थोड़ा प्रेशर। हेलो हेलो चेट, हेलो धन्यवाद। हेलो 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 बढ़िया, कम से कम रखो आप तो, साफ सुथरा सुनाई। हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो ढोलक और कर दो भैया। चाटी बना। ठीक 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 है बेटा, बेस कम रखो। हेलो दरबार के खुला मंच, अच्छी अच्छी कथाएं आप श्रवण कर रहे हैं। उसी क्रम में एक अछूती कथा और अछूती धुन, एकदम नया काम भैया, पुराना माल जरूर है लेकिन काम नया मिलेगा। ये हो सप्त ऋषि से कह रहे ए बाबा भोलेनाथ, तप करती घन घोर मेरा पार्वती पार्वती मैया घनघोर भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए कर रही है। भगवान भोलेनाथ सप्तऋषि को भेजते कि जाओ पार्वती के मन में क्या चल रहा है उसकी परीक्षा लेकर आओ। कितना प्रेम मुझसे करती है आकर मुझे बताओ, पार्वती की प्रेम परीक्षा लेने को सप्तऋषि जाते हैं, तरह तरह की बुराइयां भगवान भोलेनाथ की मैया पार्वती को सुनाते हैं। अरे वो तो पर्वत पे रहता है, ना उसका घर है ना द्वार है, तुम उसके लिए तब क्यों कर रही हो? क्या कहते हैं मैया पार्वती से सप्तऋषि? ऊंची नीची घटियों की वादियों में रहने वाला और तुम महलों की रहने वाली, क्या कहती है? अरे ऊंची नीची घनी वादियों कैसे रह पाओगी पर्वत पर? अरे ऊंची नीची घनी वादियों में अरे कैसे गुजारा तुम करो? ऊंची नीची घनी वादियों में कैसे गुजारा तुम करोगे? ऊंची नीची घनी वादियों भैया आपने दो रात से नहीं सुनी होगी, क्योंकि पार्वती तुम नहीं जानती हो, हम जानते हो चौवरदानी को। उसके पास कुछ नहीं है, ना तो उसके पास तन पे कपड़े रहते हैं,
दिन रात नशे में धुत रहता है, ऐसी बुराइयां कर रहे हैं शत्रु जी। ओहो ऊंची नीची घनी वादियों में कैसे गुजारा तुम करो। ऊंची नीची घनी वादियों में कैसे गुजारा तुम करोगे। होती भारी तपन पर्वतों राजमहलों की रहने वाली हो तुम। अरे ऊंची नीची घनी वादियों कैसे गुजारा तुम करोगे। ऊंची नीची घनी वादियों में कैसे गुजारा तुम करोगे। तुम जिसके लिए तप कर रही हो उसके गले में नांग भी रहते हैं, आसपास पर्वत पे घूमते रहते हैं और नांग घूमे वहां काले काले। नांग घूमे वहां काले काले, नांग घूमे वहां काले काले, नांग घूमे वहां काले काले। अरे देख देख करके तुम डरोगे। ऊंची नीची घनी वादियों में कैसे गुजारा तुम करोगे। ऊंची नीची घनी वादियों में कैसे गुजारा तुम करोगे। हमारे परमादरणीय सम्मानीय भैया गणेश मंडल होरिया पीपल वालों को से 101 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। घूमे वहां काले काले, अरे देख देख करके तुम डरो। कैसे गुजारा तुम करोगे। ऊंची नीची घनी वादियों में कैसे गुजारा तुम करोगे। बार बार कहते हैं तुम अपने तन को तप करके क्यों जला रही हो। कोई अच्छा योग्य वर ढूंढो, महलों का राजा ढूंढो। अरे वो तो गांजा पीता है दिन रात। अरे काहे को जलाती हो तलिए अपना। और धुन आ गई भैया, पायल की खनक से जगेंगे सजना। और काहे को जलाती हो तने अपना। और गांजे की सनक में रहे वो सजना। 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 और काहे को जलाती हो तुम्हें अपना। काहे को जलाती हो तुम्हें अपना। काहे को जलाती हो तुम्हें अपना। अरे गांजे की सनक में रहे वो सजना। गांजे की सनक में रहे वो सजना। गांजे की सनक में रहे वो सजना। कपड़े पहने वो अपने बदन में। कपड़े पहने वो अपने बदन में। कपड़े पहने वो अपने बदन में। अब गुण हजारों है तेरे सजन में। अब गुण हजारों है तेरे सजन में। अब गुण हजारों है तेरे सजन
अब गुण गिनाए जा रहे हैं सप्तऋषि द्वारा, लेकिन मैया अपने ध्यान में मगन है, भजन में मगन है। क्योंकि उसका ठोर ठिकाना भी नहीं है, वो तो कभी पर्वत पे रहता है, कभी मरघट पे रहता है। और सारी सारी रातें पड़ेगा जगना, सारी सारी रातें पड़ेगा जगना, सारी सारी रातें पड़ेगा जगना। गाजे की सनक में रहे वो सजना, 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 गाजे की सनक में रहे वो सजना। लंबी लंबी जटाएं, माथे पे चंदा, गंगा की धार बह रही है, बड़ा विकराल रूप है। उनको पाकर तुम क्या करोगी? क्या कहती है? क्या? सप्तऋषि कहने लगे, हमारा कहना मान जाओ, इसी में तुम्हारा भला है। अरे वो है बाबा जोगिया, अरे वो है बाबा जोगिया, नाही रहने को घर, वो है बाबा जोगिया, नाही रहने को घर, वो है बाबा जोगिया, नाही रहने को हे पार्वती, अगर तुमने कहना नहीं माना, ये पछताना होगा तुमको ये सारी उम्र। वो है बाबा जोगिया, नाही रहने को घर, वो है बाबा जोगिया, नाही रहने को घर। वो भंगिया, ये भंगिया खाता है, भंगिया खाता है, भंगिया खाता है, भांग भी खाता है और चिलम भी चढ़ाता है। अभी भी कहना मान लो, कोई अच्छा वर सुन लो तुम। ओहो, वो भंगिया, ये भंगिया खाता है, भंगिया खाता है, भंगिया खाता है। उसको न रहती मैया, उसको न रहती अपने तन की खबर, बाबा जोगिया, नाही रहने को घर, वो है बाबा जोगिया, नाही रहने को घर, वो है बाबा जोगिया, नाही रहने को घर। कहने लगे, ना रहने का ये ठोर ठिकाना, ना रहने का ढोल ठिकाना, ना रहने का ढोल ठिकाना। और कहीं भी रम जाते हैं। एकदम लेटेस्ट तो ना भैया, हम तो परदेसी हैं, हम तो परदेसी। ना रहने को ये ठोर ठिकाना, ना रहने को ढोल ठिकाना, ना रहने को ढोल ठिकाना। और कहीं भी रम जाते हैं। ए पार्वती, और रात जहाँ पर हो जाती है, रात जहाँ पर हो जाती है, रात जहाँ पर हो जाती है, वहीं पे सो जाते हैं, वहीं पे सो जाते हैं। वो तो सन्यासी है, साधु सन्यासी, 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 वो तो सन्यासी, साधु सन्यासी, वो तो सन्यासी, साधु सन्यासी, और वो तो सन्यासी है, साधु सन्यासी, वो तो सन्यासी है, साधु सन्यासी, वो तो सन्यासी
पर्वत पे कभी मरघट पे, अरे गांजा पीता है वो तो पल पल पे। कभी मरघट पे, ओ कभी मरघट पे, गांजा पीता है वो तो पल पल पे। कभी मरघट पे, कभी मरघट पे, गांजा पीता है वो तो पल पल पे। हमारे आदरणीय सम्मानीय भैया मध्य प्रदेश के मंचों के कुशल मंच संचालक शीतल भैया जी चौधरी साहब भीला खेड़ी, आपकी ओर से भी 101 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ऐसे ही कृपा सभी भक्तों पर बने रहिए। बहुत बहुत और रात जहाँ पर हो जाती है, रात जहाँ पर हो जाती है, रात जहाँ पर हो जाती है, वहीं पे रम जाते हैं। और वो तो सन्यासी है, साधु सन्यासी, वो तो सन्यासी है, साधु सन्यासी, वो तो सन्यासी है, साधु सन्यासी। पर्वत पे रहता उसका तो डेरा, पर्वत पे रहता उसका तो डेरा, पर्वत पे रहता उसका तो डेरा। और मरघट पे करता है बसेरा। ऐसे के संग में तुम पछताओगी पार्वती। सारे दिन तो रहते हैं पर्वत पर और रात को चले जाते हैं मरघट में। उनके साथ में तुम कैसे रहोगी? हमारे परमादनीय सम्मानीय कामेश्वर बानिया जी मेहरा घाट, आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्राप्त हुआ भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा उजाड़ मल की कृपा सारी समिति पर बने रहे, सारे गांव पर बनी रहे, सारे भक्तों पर बनी रहे। अरे होत सवेरे बाबा अपने, होत सवेरे बाबा अपने, होत सवेरे बाबा अपने, पर्वत आ जाते हैं। वो तो सन्यासी है, साधु सन्यासी, वो तो सन्यासी है, साधु सन्यासी, वो तो सन्यासी है, साधु सन्यासी, वो तो सन्यासी है, साधु सन्यासी। हमारे परमादनीय सम्मानीय भैया कुंज बिहारी जी बानिया साहब, आपकी ओर से भी 101 रुपए का आशीर्वाद। बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैया पार्वती कहने लगी सप्तऋषियों से कि कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे बहकावे में आने वाली नहीं हूँ। क्या कहती है? क्या? अरे तुम्हारी व्यर्थ की बातें, तो ना भैया सुहानी चांदनी रातें, तुम्हारी व्यर्थ की बातें मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम्हारे बैठ की बातें मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम्हारे बैठ की बातें, ये तुम्हारी व्यर्थ की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे बैठ की बातें मुझे अच्छे नहीं लगते। बुराई डमरू वाले की, क्या कहती भैया पार्वती? बुराई डमरू वाले की मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम्हारी बैठ की बातें मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम्हारी बैठ की बातें मुझे अच्छे नहीं लगते। अनगिनत नोटों की बौछार हमारे परमादनीय सम्मानीय भैया आपकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैंने भोलेनाथ का तब सच्चे मन से किया है।
उजाड़मल बाबा सेवा समिति आपकी ओर से भी 200 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्राप्त हुआ है। बाबा की कृपा सभी भक्तों पर बरसती रहे, मैया रेवा की कृपा सभी पर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं दिन रात उनका भजन करती हूँ, उन्हें मैं पाती रहूंगी। उन्हीं के जाप से मिलती मुझे तप करने की शक्ति। मुझे जाप से समर्पण उनको तन कर दिया है। कह कहती मैया पार्वती श्री साईं बालिका भजन मंडल भोंगरिया अपने वाद्ययंत्रों के साथ सभी बजाएं। और करूं उनका भजन, मैंने उनको सजन चुन लिया, चुन लिया 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 मैंने उनको सजन चुन लिया। बाबा समिति आपकी ओर से मंडल को प्रदान होते हैं। बाबा जी की कृपा हमेशा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, समय का भी बंधन है। आत्मा ने मनन कर लिया, आत्मा ने मनन कर लिया, आत्मा ने मनन कर लिया, समर्पण सारा तन कर लिया, लगन करूं उनका भजन मैंने उनको चुन लिया, मैंने उनको सजन चुन लिया, चुन लिया मैंने उनको सजन चुन लिया, चुन लिया मैंने उनको। सारे पार्वती के मन की बात जाकर सप्तऋषि भगवान भोलेनाथ को बताते हैं। ओहो, अति प्रेम करती है मैया पार्वती, आपका तप दिन रात कर रही है, इसलिए आप
शीघ्र शीघ्र उनको बरो यही कथा का अंजाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाकर हमारे मुन्ना भैया का सम्मान करें। बड़े ही खुशी की बात है, हमारे बीच में आदरणीय बड़े भैया पूर्व जनपद अध्यक्ष श्री भगवती चौरे जी पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। मैं परशुराम भैया से निवेदन करूंगा उनका पुष्पमाला से स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे पंकज मलैया जी भी पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे शैलेंद्र दीक्षित जी भी पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे मनोज राजपूत जी भी पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे प्रदीप सोलंकी जी भी पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे अखिलेश बिल्लोरे जी भी पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे प्रियंक वाजपेयी जी भी पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। सभी का पुष्पमाला से स्वागत करें। मंडल को जो राशि प्रदान हुई है, कामना जनरल स्टोर ओरिया पीपल 51 रुपए की राशि, श्री शिव प्रसाद जी बानिया 51 रुपए की राशि, जोरदार ताली बजाकर सभी अतिथियों का स्वागत करें। कार्यक्रम के आयोजक हमारे सियाराम जी की मां साहब जी से निवेदन करूंगा, हमारे आदरणीय पूर्व जनपद अध्यक्ष भगवती चौरे जी का साल से सम्मान करें। हमारे समिति के सभी सदस्य जाएं, हमारे भगवती भैया को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। परशुराम भैया, श्याम भैया, टोडल मनोज भैया सब जाएं। हमारे मनमोहन भैया, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सभी सदस्य हमारे भगवती भैया चौरे जी का सम्मान करते हुए श्री साईं बालिका भजन मंडल फोंगरिया चिचौली जिला बैतूल, हमारी छोटी बहन आरती शर्मा अपने वाद्ययंत्रों के साथ मंच पर जाएं। हमारे परम सम्माननीय श्री पीयूष शर्मा जी भी पधार चुके हैं, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारें। आप मित्र मंडली सहित आप अपना स्थान ग्रहण करें। श्री साईं बालिका भजन मंडल फोंगरिया जिला बैतूल अति शीघ्र पधारें।
हेलो, क्या बात है भैया। इस विराट भजन प्रतियोगिता में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है जी। इसी बीच में आपके समक्ष जो मंडल चल रहा था, इनको पारितोषिक राशि आई है वो इस प्रकार है। 101 रुपये की राशि हमारे परम सम्मानीय आदरणीय श्री कमल सिंह जी दायमा निमसाड़िया, इनकी ओर से मंडल को प्रदान की जाती है। मंडल की ओर से सभी दानदाता महानुभावों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है जी। आगामी मंडल से अनुरोध है, मंच पे आ जाए भैया, आपकी प्रस्तुति होनी है यहाँ पर। हेलो, देखिए मंच पे आ चुका है श्री साईं वाली का मंडल पोखरिया पोंगरिया चिचोली जिला बैतूल। इनके तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्री विनीत मंडल माखन नगर वाबई। उनके तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्री हरिमंडल रडाल। श्री हरिमंडल रंडाल के तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्री शिवज्योति सरगम मंडल तिलाड़िया। उनके तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्री नागर मंडल दीपाखेड़ा। उनके तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्री महावीर मंडल सोयत। सभी मंडलों से अपने क्रमानुसार अपनी तैयारी रखे भैया जी। मंडल से अनुरोध है, साउंड चेक कर ले। हेलो, जो हो हेलो, हेलो, जो हो हेलो, हेलो, जय हेलो, हेलो, जय हेलो, जय हेलो, हेलो, जय हो, जय श्री राधे, हेलो, हेलो। हेलो, श्री राधे
राधे श्री राधे जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम श्री राधे जय श्री श्याम जय श्री श्याम हेलो जहो हेलो लीजिए पुनः एक बार मंच पर उपस्थित है हमारी छोटी बहन आरती शर्मा श्री साईं बालिका भजन मंडल फोंगरिया चिचोली जिला बैतूल। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। मैं सियाराम भैया से निवेदन करूंगा पुष्प कुछ देकर उनका स्वागत करें। हेलो जय हो हेलो हेलो जय हो हेलो जय हो हेलो जय हो हेलो 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 जय हो हेलो जय हो हेलो हेलो जय जय सीताराम जय जय सीताराम हेलो हेलो जय जय सीताराम जय जय सीताराम हेलो 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 जय जय सीताराम जय जय सीताराम हेलो 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 श्री राधे हेलो ठीक है भैया। हेलो
संकीर्तन का आयोजन रखा गया है। इसी उपलक्ष्य में बड़े खुशी की बात है, हमारे बीच में हमारे परम सम्माननीय श्री पीयूष शर्मा जी पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और हमारे आदरणीय श्री रोहित गौर जी भी पधारे हैं, आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। और हमारे गोकुल भैया पटेल साहब साकेत से पधारे हैं, आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। हमारे सियाराम भैया और बसंत भैया जाकर स्वागत करें पुष्पमाला से। आदरणीय हमारे श्री पीयूष शर्मा जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साथ में हमारे रोहित गौर जी का भी पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे दीपक भैया से भी निवेदन है, हमारे गोकुल भैया का भी पुष्पमाला से स्वागत करें। जोरदार ताली एक बार। हमारे गोकुल भैया और हमारे सियाराम भैया हमारे परम सम्माननीय पीयूष शर्मा जी का साल श्रीफल से स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली बजाएं। स्मृति चिन्ह के साथ साल श्रीफल से हमारे पीयूष शर्मा जी का सम्मान करते हुए जोरदार ताली बजाएं एक बार। कार्यक्रम के संयोजक हमारे राहुल भैया, सियाराम भैया, गोकुल भैया, सभी सदस्य स्मृति चिन्ह से सम्मान करते हुए पुनः सभी पधारे हुए अतिथियों का वंदन अभिनंदन स्वागत है। पुनः जोरदार ताली बजाकर मंडल का स्वागत करें। हेलो। तो देखिए, कहीं ना कहीं हम सबको मिलाने के पीछे भी भगवान का बहुत बड़ा हाथ है। आज भव्य भजन संकीर्तन का आयोजन रखा गया है, तभी हम सब यहाँ एकाग्र हुए हैं। और बड़े बड़े हमारे जो अतिथिगण आकर बैठे हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आशीर्वाद चाहती हूँ। और सबसे पहले आइए हमारे परम आदरणीय सम्माननीय हमारे बड़े भैया रवि भैया, इनका ढोलक पर कमाल देखेंगे।
बहुत ही सुंदर प्रसंग लेकर आई हूँ। बात उस समय की है जब मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है। प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई को मूर्छित अवस्था में देखकर रो रहे हैं और आगे की कथा भजनों के माध्यम से सुनिएगा। कहना है जय हो कि तारे फीके पड़ चले, जय हो बीत चली है रात और मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले तुम भ्रात कि लाख कोई समझाने पर बात समझ नहीं आती है और साथ नहीं कोई वहाँ जब कोई मुसीबत आई है। और देखिए एक भाई को जब उसका छोटा भाई प्राणों से भी प्यारा हो रहा तो मूर्छित अवस्था में हो तो सोचिए उसका हाल क्या होगा। कहना है उठो ना लखन मेरे अखियां तो खोलना, एक तू ही बाजू दूजा मेरा कोई और ना। कहना है उठो ना लखन मेरे अखियां तो खोलना, उठो ना लखन मेरे अखियां तो खोलना, उठो ना लखन मेरे अखियां तो खोलना, एक तू ही बाजू दूजा मेरा कोई और ना, एक तू ही बाजू दूजा मेरा कोई और ना, एक तू ही बाजू दूजा मेरा कोई और ना। मुझसे ओ भाई मेरे मुंह ना मोड़ना, बोलना भाई बोलना, बोलना भाई बोलना, बोलना भाई बोलना, बोलना भाई बोलना। हाँ उठो ना लखन मेरे अखियां तो खोलना, उठो ना लखन मेरे अखियां तो खोलना, उठो ना लखन मेरे अखियां तो खोलना, मुझसे ओ भाई मेरे मुंह ना मोड़ना, ओहो बोलना भाई बोलना, 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 बोलना भाई बोलना। और देखिए आप सभी जानते कि क्या आज के समय में कोई ऐसा है जो अपने भाई के लिए अपना प्राण त्याग दे? हो भी सकता है लेकिन 100 में एक ही यही कहा जा सकता है। कहना है ओ मेरे लिए गया तू तो आज समर में, मेरे लिए गया तू तो आज समर में, मेरे लिए गया तू तो आज समर में, कितना भरा है प्यार तेरे जिगर में, मेरे लिए गया तू तो आज समर में, कितना भरा है प्यार तेरे जिगर में। और ये बात तो सच है कि लक्ष्मण के जैसा भाई
होश नहीं आता है। प्रभु श्री राम बहुत व्याकुल हो जाते हैं, रो रहे हैं और विधाता से कहते हैं कि हे विधाता, ऐसी मुझसे क्या खता हो गई है जो मेरे भाग में इतना दुख लिख दिया है। कहते हैं दुख दिया इतना सहा नहीं जाता, दुख दिया इतना सहा नहीं जाता, खता क्या हुई है श्री राम से। और हे विधाता, विधाता विधाता भाग लिखा कौन सी कलम से। दुख दिया इतना सहा नहीं जाता, खता क्या हुई है श्री राम से। विधाता विधाता भाग लिखा कौन सी कलम से। विधाता भाग लिखा कौन सी कलम से। विधाता भाग लिखा कौन सी कलम से। विधाता भाग लिखा कौन सी कलम। विधाता भाग लिखा कौन सी कलम से। विधाता भाग लिखा कौन सी कलम से। विधाता भाग लिखा कौन सी कलम। और इस प्रकार प्रभु श्री राम विधाता से कहते कि आज मेरी पत्नी मेरे पास नहीं है और एक छोटा भाई मेरे साथ था, वो भी मूर्छित अवस्था में है, मुझसे बात नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा है। कहते हैं पत्नी भी खोई मैंने भाई को गवाया, पत्नी भी खोई मैंने भाई को गवाया है, पत्नी भी खोई मैंने भाई को गवाया है। होनी ने कैसा मुझको दिन ये दिखाया है। पत्नी भी खोई मैंने भाई को गवाया है, होनी ने कैसा मुझको दिन ये दिखाया है। ओ मिला दर्द मुझको भारी मिला दर्द मुझको भारी, चैन नहीं आता, खता क्या हुई है श्री राम से। विधाता विधाता भाग लिखा कौन सी कलम से। विधाता भाग लिखा कौन सी कलम से। विधाता भाग लिखा कौन सी कलम से। विधाता भाग लिखा कौन सी और देखिए प्रभु श्री राम को ऐसा लगने लगता है कि चारों तरफ से आज मुसीबत ने मुझे घेर रखा है। मेरी पत्नी भी मेरे पास नहीं है, मेरा भाई भी मूर्छित अवस्था में है। और इस प्रकार जब चारों तरफ से मुसीबत नजर आती है तो प्रभु श्री राम कहते हैं, और परम आदरणीय सम्माननीय श्री सुरेश जी चौरे, ग्राम सागा खेड़ा कला, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मंडल हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। प्रभु श्री राम रो रहे हैं और कहते हैं, हो हाय रे मुसीबत ने मुझको गुलाम कर दिया। मैं हूँ बड़ी
मुझको गुलाम कर दिया। आए रे मुसीबत ने मुझको गुलाम कर दिया। और ऐसे समय में कोई राह नजर नहीं आती कि मैं क्या करूं, कैसा मेरा भाई जीवित हो, क्या उपचार करूं। प्रभु श्री राम सोचने लगते हैं और कहते हैं, हो राह न कोई आए नजर, कैसे जियो लक्ष्मण के बगैर। राह न कोई आए नजर, कैसे जियो लक्ष्मण के बगैर। राह न कोई नजर, कैसे जियो लक्ष्मण के बगैर। बात ना कोई भाती है, रात भी बीती जाती है। बात न कोई आती है, रात भी बीती जाती है। बात ना कोई भाती है, रात भी बीती जाती है। बात ना कोई आती है, रात भी बीती जाती है। लक्ष्मण का उपचार करे ना कोई वेद मिला। मेरे मुसीबत ने मुझको गुलाम कर दिया। आए रे मुसीबत ने मुझको गुलाम कर दिया। हाय रे मुसीबत ने मुझको गुलाम कर दिया। हाय रे मुसीबत ने मुझको गुलाम कर दिया। और परम आदरणीय सम्माननीय श्रीमान सूरज प्रताप सिंह राठौर, ग्राम बोर्डिया खुर्द, 551 रुपए का आशीर्वाद इनकी ओर से प्राप्त हुआ है। मंडल हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है और इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि जो भजनों को समझते हैं, कथा को समझते हैं, उन्हीं के अंदर भाव जागृत होता है। जय बोल साचे दरबार की। हमारे परम सम्मानीय पूर्व जनपद अध्यक्ष बड़े भैया भगवती चौरे जी, आपकी ओर से भी 501 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सुरेश बानिया जी, पूरी मित्र मंडली, आपकी ओर से भी 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जब श्री हनुमान जी महाराज लंका से वेदराज सुसेन को लेकर आते हैं, तब वेदराज सुसेन लक्ष्मण जी की पल्स नाड़ी चेक करते हैं कि इनकी क्या अभी अवस्था है और किस प्रकार इनका उपचार किया जाए। तब वेदराज सुसेन कहते हैं, तो देखिए वेदराज सुसेन प्रभु श्री राम से कहते हैं क्या, हो इसको गहरी लगी है चोट, इसको गहरी लगी है चोट, इसकी बचने दी नैयों में, इसको गहरी लगी है चोट, इसकी बचने दी नैयों में, ओ इसको गहरी लगी है चोट, ओ इसकी बचने दी नैयों में, ओ नाम करने लगे अफसोस, इसकी बचने दी नैयों में, इसको गहरी लगी है चोट, इसके। और देखिए इसी प्रकार जब लक्ष्मण के उपचार के लिए, इसी प्रकार जब लक्ष्मण के उपचार के लिए कोई वेद कहते कि इसके उपचार के लिए तो कुछ जड़ी बूटी है ही नहीं, तो जब प्रभु श्री राम कहते हैं ऐसा नहीं होता, जब कोई बीमारी होती है तो उसका कोई ना कोई इलाज तो जरूर होता है। तो वेदराज सुसेन ने हनुमान जी को कहा कि
कि संजीवन बूटी से ही लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। तब संजीवन बूटी हनुमान जी ने कहा कि संजीवन बूटी मैं लेकर आऊंगा। वेदराज सुषेण ने कहा कि उसके नीचे संजीवन बूटी जो होगी उसके नीचे एक दीप जलता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। इस प्रकार हनुमान जी को संजीवन बूटी का पता बता देते हैं। कहना है तुझको मिले वहां जलता हुआ दिया, तुझको मिले वहां जलता हुआ दिया, तुझको मिले वहां जलता हुआ दिया। पता संजीवन बूटी का हनुमत को बता दिया, तुझको संजीवन बूटी का हनुमत को बता दिया, पता संजीवन बूटी का हनुमत को बता दिया। जैसे ही हनुमान जी को संजीवन बूटी का पता बताया, हनुमान जी तुरंत चले गए संजीवन बूटी लाने के लिए कि कहीं देर ना हो जाए। कहना है देर ना हो जाए, रैन न ढल जाए, देर न हो जाए, रैन न ढल जाए, देर न हो जाए, रैन न ढल जाए। आज लखन के प्राण तेरे हाथों ही बच पाए, आज लखन के प्राण मेरे हाथों ही बच पाए, आज लखन के प्राण मेरे हाथों ही बच पाए। हनुमत जल्दी आ जाना, प्राण लक्ष्मण के ले आना। इसको गहरी लगी है चोट, इसकी बचने दी नैयों में, इसको गहरी लगी है चोट, वो इसकी बचने की नैयों में। वो इसको गहरी लगी है चोट, वो इसके बचने की नैयों में। ओ राम करने लगे अफसोस, राम करने लगे अफसोस, राम करने लगे अफसोस, ओ राम करने लगे अफसोस, इसकी बचने दी नैयों में। इसको गहरी लगी है चोट, वो इसकी बचने की नैयों में। वो इसको गहरी लगी है चोट, वो इसकी बचने की नैयों में। और देखिए जब हनुमान जी संजीवन बूटी लेने के लिए जाते हैं और जब हनुमान जी को काफी देर हो जाती है, वानर सेना चिंता करने लगती है। और जैसे ही हनुमान जी को संजीवन बूटी लाते हुए वानर सेना देखती है तो प्रभु श्री राम से वानर सेना कहती है क्या, हो देखो हनुमत लौट आया, हो राम जी, हो देखो हनुमत लौट आया, हो राम जी। हनुमत लौट आया, बिछड़े भाई को मिलाया, हनुमत लौट आया, हो बिछड़े भाई को मिलाया। हो देखो हनुमत लौट आया, हो राम जी, 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 देखो हनुमत लौट आया, हो राम जी। ओ हनुमत लौट आया, बिछड़े भाई को मिलाया, हनुमत लौट आया, बिछड़े भाई को मिलाया, हनुमत लौट आया, बिछड़े भाई को मिलाया। याद खुद उसने काम दी, ओ देखो हनुमत लौट आया, हो राम जी, देखो हनुमत
शानदार प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री विनीत भजन मंडल माखन नगर बाबई, और उनके बाद तैयार रहेंगे अपने वाद्य यंत्रों के साथ श्री हरि भजन मंडल रंढाल। हमारे आदरणीय भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष गोकुल पटेल साहब, आपकी ओर से 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े खुशी की बात है, हमारे बीच में हमारे आदरणीय पंडित जी अमित शर्मा जी रेसलपुर से पधार चुके हैं। हमारे अन्नू जी पटेल साहब रेसलपुर से पधारे हैं। मित्र मंडली के साथ जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। दीपक भैया से निवेदन है पंडित जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे ताराचंद जी पटेल साहब पांजरा कला, आपकी ओर से 501 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, सभी भक्तगणों से निवेदन है अपनी चरण पादुका उतार कर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बाबा की आरती प्रारंभ होने जा रही है। वो इसलिए तन मन धन के साथ आरती करना सबको, है ना। ताली अच्छी बजाना है, जब भी प्रसाद खाने का मजा। संग ले आओ बड़ भैया। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। बड़ भैया में फोटो आएगी। अच्छा राजकुमार है, कहाँ खड़ा होना है? खड़े हो जाओ ना तुम। हाँ तो खड़े हो जाओ तुम। हाँ एक ही ले आओ बेटा, दो का करेंगे। राजकुमार ले, खाली पकड़ तो शंख ले आके दे दे, मैं बजा दूं। ये बात। माइक हेलो हेलो, साउंड खोल दो भाई। हेलो 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 भैया माइक चालू कर दो। हेलो, नहर तक नहीं जा रही यार। हेलो हेलो जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
उजाड़मल बाबा की शंकर भोलेनाथ की ओ जय शिव ओंकारा स्वामी भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ महादेव हरे रानी धारा ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो भोले पंचानन राजे हासासन करुणासन हासासन करुणासन विश्वाहन साजी हरिओ हरे 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे हो भोले दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरगता त्रिभुवन रूप निरगता त्रिभुवन जन मोहे हरे 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 महादेव अक्षय माला बन माला मुंड माला धारी हो भोले मुंड माला धारी चंदन जग मन सोए चंदन जग मन सोए भोले शुभकारी हरे हरे महादेव सीतांबर पीतांबर बाघांबर आगे हो भोले बाघांबर आगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सागे हरिओ हरे 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 महादेव पर में श्रेष्ठ कमंडल जागत सोल धरता हो भोले जागत सोल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अभिलेखा हो भोले जानत प्रणवाचर के माथे हो आचर के माथे यह तीनों एक हरि ओम हरे 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 महादेव स्वामी जी की आरती हो कोई नर गावे ओ भोले तो कोई नर गावे कहते दीवानत स्वामी जपत हरा स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा ओ भोले हरे शिव ओंकारा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हरे दानी दान हरिओ हरे 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 महादेव कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धे सदा वसंतम हृदयाल वंदे भवम भवानी शरणं नमामि मंदार माला तिरकाल काले कपाल माला दिगंबराय च दिगंबराय
शिवाय ओम नमः शिवाय। तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव तुमेव विद्या सर्वं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर सब कुछ दीना हर सब कुछ दीना करो ज्ञाना नमस्कार की मैं करो जोरू दोनों आओ सुखी रहे संसार अबे दुखी रहे न को यह अभिलाषा हम सबके भगवान पूरी हो। क्या बुद्धि के बने सबके भीतर हो रहे न को। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या राम लला सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री दुर्गा मैया की जय। श्री बीजासेन मैया की जय। श्री सलकनपुर वाली मैया की जय। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री न्यायाधीश भगवान की जय। श्री शनिदेव महाराज की जय। श्री भीलाट बाबा की जय। श्री शीलाट बाबा की जय। श्री गुरुआ बाबा की जय। श्री ठाकुर बाबा की जय। श्री घटोई बाबा की जय। श्री देनवा मैया की जय। श्री धरती माता की जय। श्री अगुवानी बाबा की जय। श्री उजाड़मल बाबा सरकार की जय। श्री भैरवनाथ महाराज की जय। श्री गौरा जी महाराज की जय। श्री भगवान बलराम की जय। श्री बमूरा वाले बाबा की जय। श्री खेड़ापति मैया की जय। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। श्री बस्ती माता की जय। भक्त और भगवान की जय। भारत माता की गुरुजनों की माता पिता की बोलो भाई सब संतों की आज के आनंद की विराट भजन प्रतियोगिता की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की हर हर नारायण मात गंगे हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। हरि ओम देव शांतरंतरिक्ष शांत पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदया शांतिर्वनस्पतया शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतः। यानि कानि चापापानि चार्मांतर की जान जा दान दान मिरस्ति प्रतिक्षणम पदे पदे आवाहनम ना जानामि विसर्जनम पूजनम चैव क्षमस्व परमेश्वर अन्यथा शरणम नास्तमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वरा। सायंकालीन आरती और साथ में विराट भजन प्रतियोगिता में पधारे हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सबको प्रेम पूर्वक आरती दो और प्रसाद में जलेबी है तो भैया कार्यकर्ताओं से अनुरोध है निकालो परात में और बांटो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्याम मिला दे या सुबह नहीं तो शाम को जरूर मिला दे। राधे राधे। सभी भक्तों के लिए जलेबी का मुख्य प्रसाद हमारा गोकुल पटेल जी मंडल अध्यक्ष भाजपा की ओर से है, इसलिए जलेबी है कि इमरती भैया? गोकुल भैया जलेबी है कि इमरती? कह रहा पता नहीं, अब तो पता चला खुले क्या। हाँ लेकिन है इसी टाइप की, इसलिए खूब आनंद लें सब।
नाम कहाँ हेलो 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 इको डाल दो इको हेलो हेलो इसको बढ़ाओ। हेलो आवाज बढ़ाओ। हेलो जय श्री राम। हेलो बेस डाल दो थोड़ा। हेलो 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 एक मिनट। इस विराट भजन प्रतियोगिता में हमारे बीच एक बार और जनपद पंचायत नर्मदापुरम के पूर्व अध्यक्ष सम्मानी भगवती चौरे जी भी उपस्थित है। उनका जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। हमारे बीच में इटारसी से पधारे सम्मानी देवेंद्र पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं समिति की आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ढोलक मास्टर जगदीश भैया, जगदीश चौरे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सम्मानीय सीताराम पवार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सम्मानीय वैभव दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सम्मानीय सतीश बारसे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। होरिया पीपर मेहरा घाट और विराट भजन प्रतियोगिता उजाड़मल बाबा सेवा समिति, आप पधारे हुए सभी अतिथियों का वंदन अभिनंदन स्वागत करती है। और इसके साथ इस विराट भजन प्रतियोगिता में सभी ग्रामों से, सभी क्षेत्रों से पधारे हुए, अलग अलग जगह से, शहरों से पधारे हुए हमारे विशिष्ट अतिथि जो कि अभी भी उजाड़मल बाबा प्रांगण में बैठे हुए ऐसे आए हुए, आप भजनों का आनंद लेने के लिए आए हुए हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का होरिया पीपर मेहरा घाट उजाड़मल बाबा सेवा समिति आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करती है। सभी सम्मानियों से मैं निवेदन करूंगा कि इसके बाद जो अभी विनीत मंडल बाबई हो रहा है, ऐसे ही सभी एक से एक मंडल अब लगने स्टार्ट हो रहे हैं। जो अभी आसपास रुके हुए हैं वो सभी आकर इस प्रांगण में आ जाएं और हमारे शानदार भजनों का लुत्फ उठाएं। जो अभी भी मंदिर प्रांगण के पीछे खड़े हुए सभी सदस्यों से, सभी भक्तों से, सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि अब मंदिर प्रांगण में आ जाएं। हमारा मंडल विनीत मंडल बाबई मंच पर भी आ चुका है। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें और इस शानदार सुमधुर भजनों का आनंद लें। हेलो, हाँ देखिए मंच पे आ चुके हैं हमारे परम सम्मानीय आदरणीय श्री विनीत मंडल माखन नगर बाबई। अपनी प्रस्तुति देने के लिए उनसे अनुरोध है, साउंड चेक कर ले भैया। इनके तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्री हरिमंडल रडाल जी। हेलो 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 सिरा दे। हेलो हेलो सिरा दे। हेलो 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 आवाज बढ़ाओ। हेलो जय श्री राम। हेलो इको डालो। हेलो 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 थोड़ी आवाज।
थोड़ा बेस डाल दो हल्का। हेलो 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 राधे जय श्री राम, राधे जय श्री राम। ओम ओम ओम। हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, राधे जय श्री राम। हेलो 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 जय श्री राधे। हेलो 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 बोले राजा हाँ साहब, मनपसंद दौर में बढ़िया बढ़िया प्रसंग आप सुन रहे हैं। बिल्कुल इसी श्रृंखला में एक बहुत बढ़िया कथा रामचरितमानस के अंतर्गत में भी लेकर आया है और बहुत ही अछूती कथा है।
ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। ये बनवास कथा के अंतर्गत की कथा है, जब प्रभु रामचंद्र जी महाराज को 14 वर्षों का वन होता है। माता सिया उनके साथ जाने के लिए जिद करती है। ये प्रभु रामचंद्र जी महाराज और माता सीता का संवाद है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। तो जिए बिन दे तो जिए बिन दे ये जिंदगी बिन बारी ते सहुनाथ पुरुष और कहना है कि नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विदु बदन निहारे। माता जानकी प्रभु रामचंद्र जी महाराज से कहने लगती है, स्वामी अगर आपने मुझे यहाँ अकेले छोड़कर गए तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। और कहने लगती कि स्वामी मैं तो आपकी परछाई हूं, जहां आप रहेंगे वहीं मैं भी रहूंगी, क्योंकि इस संसार में स्वामी के बगैर जीवन अधूरा माना जाता है। तो माता जानकी कहने लगी, कि बिन स्वामी के ये जीवन ये अच्छा नहीं लगता। और ये महलों का सुख वैभव सच्चा नहीं लगता। ये दासी को संग में ले चलो, दासी को संग में ले चलो, दासी को संग में ले चलो, ये बनवास के लिए लगी। वो बिन स्वामी के ये जीवन अच्छा नहीं लगता। बिन स्वामी के ये जीवन अच्छा नहीं लगता। बिन स्वामी के ये जीवन अच्छा नहीं लगता। बिन स्वामी के ये जीवन क्या बात अच्छा नहीं लगता। बिन स्वामी के
अच्छा नहीं लगता अपने स्वामी के ये जीवन, अच्छा नहीं लगता अपने स्वामी के ये जीवन, अच्छा नहीं लगता। बहुत ही जानकार समिति बैठी हुई है, शब्दों पर गौर फरमाएंगे। माता जानकी कह रही है, मैं साथ तुम्हारे स्वामी स्वामी मैं साथ तुम्हारे स्वामी, हर दुख सुख से लूंगी। मैं साथ तुम्हारे स्वामी, हर दुख सुख से लूंगी। जिस हाल में आप रखोगे उस हाल में साथ तुम्हारे स्वामी, हर दुख सुख से लूंगी। जिस हाल में आप रखोगे उस हाल में साथ तुम्हारे स्वामी, हर दुख सुख से लूंगी। जिस हाल में आप रखोगे उस हाल में रह लोगी। मुझे छोड़ के बन ना जाइए, मुझे छोड़ के बन ना जाइए, मुझे छोड़ के बन ना जाइए, कहती है मासिया। हो बिन स्वामी, बिन स्वामी, बिन स्वामी के ये जीवन, अच्छा नहीं लगता अपने स्वामी के जीवन, अच्छा नहीं लगता अपने स्वामी के जीवन, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, लगता रे बिल्कुल। आज माता जानकी जिद करने लगती, कहने लगती है कि स्वामी परम श्रद्धेय चट्टान सिंह राजपूत के पुत्र भवानी सिंह राजपूत लोहारिया कला आपकी जानिब से 51 रुपए का आशीर्वाद मिला है, बहुत बहुत आभार। तो माता जानकी कहने लगती है, हो मुझको अकेली नहीं छोड़ना। क्या बात हो, मुझको अकेली नहीं छोड़ना। चाहे मुझे वन में पड़े, चाहे मुझे वन में पड़े, दुख झेलना। वन में पड़े, चाहे मुझे वन में पड़े, दुख झेलना। परमानंदी सुनते पूजने हमारे भाई साहब आपकी ओर से अनंत नोटों का आशीर्वाद और परमादरणीय भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष श्री गोकुल पटेल द्वारा मंडल को 501 रुपए का सप्रेम भेंट मिला है। और परमादरणीय श्रद्धेय पूजनीय हमारे भैया, बाद में बोलूं तो चलेगा, ठीक है, समय हो जाएगा। अब देखिए
आज माता जानकी जिद करने लगती, कहने लगती है प्रभु नाथ हमको सहारा है बस आपका, आपका कोई हमारा, कोई हमारा, कोई हमारा, कोई हमको सहारा बस आपका, आपके बिना कोई हमारा, कोई हमारा, कोई हमारा। जन्मों जन्म का नाता, ये जन्मों जन्म का नाता नहीं तोड़ना, मुझको अकेली नहीं छोड़ना, मुझको अकेली नहीं छोड़ना, चाहे मुझे रन में पड़े, चाहे मुझे बन में पड़े, तुझे बोलना परमादरणीय श्री सीताराम जी पवार साहब और देवेंद्र भैया आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद मिला है। और भैया ये और राशि है, मैं बोलूंगा लेकिन थोड़ा सा टाइम कट हो जाएगा मेरा, इसलिए हेलो तो प्रभु राम जी महाराज माता जानकी से कहने लगते हैं क्या कि कठिन जानकी कि कठिन जानकी बनों की डगर है, अरे तुमको पता है ना, तुमको खबर है, तो कहने लगे अरे कठिन जानकी बनों की डगर, कठिन जानकी बनों की डगर, कठिन जानकी बनों की डगर है, तुमको पता है ना, तुमको पता है ना, तुमको पता है ना, तुमको पता है। क्या बात, कठिन जानकी बनों की डगर, कठिन जानकी बनों की डगर है, कठिन जानकी बनों की डगर है। प्रभु राम जी महाराज कहने लगते हैं नहीं जानकी नहीं जानकी तुम पैदल चली हो, नहीं जानकी तुम पैदल चली हो, नहीं जानकी तुम पैदल चली हो, जनक राज जी के अंगना बनी हो,
परमात्मा श्रद्धेय पूजने हमारे विधायक प्रतिनिधि श्री बसंत गिरी जी ग्राम मेहराघाट द्वारा 501 रुपए का आशीर्वाद परमादरणीय बीरेंद्र सिंह पटेल सोमलवाड़ा पधारे। आपकी जानिब से 101 रुपए का आशीर्वाद परमादरणीय दिनेश सिंह राजपूत सोमलवाड़ा आपकी ओर से 101 रुपए और भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष श्री गोकुल पटेल द्वारा मंडल को 501 रुपए का आशीर्वाद परमादरणीय गुड्डू तोमर जी ग्वाड़ी खुर्द आपकी जानिब से 101 रुपए और भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र अध्यक्ष श्री राजू पटेल ग्राम साकेत आपकी ओर से भी 501 रुपए का आशीर्वाद मिलता है। बहुत बहुत आभार। हेलो, श्री हरिमंडल रंडाल से अनुरोध करता हूं कि मंच के समीप आ जाए भैया। हेलो, आज माता जानकी निवेदन करती है प्रभु रामचंद्र जी महाराज से, और कहने लगती है कि मुझको तो रहने दो, रहने दो, रहने दो, कि मुझको तो रहने दो चरणों के आस-पास, दूर में तुमसे कैसे रहूंगी ना। तो कहने लगी मुझको तो रहने दो चरणों के आस-पास, दूर में तुमसे कैसे रहूंगी याद। मुझको तो रहने दो चरणों के आस-पास, दूर में तुमसे कैसे रहूंगी याद। मुझको तो रहने दो चरणों के आस-पास, दूर में तुमसे कैसे रहूंगी याद। मुझको तो रहने दो। पूजा करूंगी पूजा करूंगी मैं, सेवा करूंगी, पूजा करूंगी मैं, सेवा करूंगी, पूजा करूंगी मैं, सेवा करूंगी, हर हाल में दासी बन के रहूंगी। दासी तुम्हारी हूँ मैं, दासी तुम्हारी हूँ मैं, तोड़ो न मेरी याद, दूर में तुमसे कैसे रहूंगी ना। मुझे तो रहने दो चरणों के आस-पास, दूर में तुमसे कैसे रहूंगी ना। मुझे तो रहने दो चरणों के आस-पास, दूर में तुमसे कैसे रहूंगी ना। कैसे रहूंगी ना, बस बस। राजा रामचंद्र भगवान के। श्री दिनेश मीना चिल्लई वाले 51 रुपए की राशि, श्री जगदीश मीना चिल्लई वाले 51 रुपए की राशि। बड़े ही खुशी की बात है, कुछ ही समय पश्चात माननीय हमारे विधायक जी विजयपाल जी सुहागपुर से पधारने वाले हैं।
हेलो, क्या बात है। मंच पे आ चुके हैं श्री हरिमंडल रंडाल। इनसे अनुरोध है कि साउंड चेक कर ले भैया। हेलो, हमारे बीच में श्री हरीश केवट जी, श्री विनोद कहार जी भी पधारे हैं। आपका भी वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। लीजिए, मंच पर मन पसंद प्रसंग लेकर मंच पर उपस्थित है श्री हरि भजन मंडल रंडाल। जोरदार ताली बजाकर हमारे कमल भैया का स्वागत करें और इनके बाद तैयार रहें अपने वाद्य यंत्रों के साथ श्री शिवज्योति सरगम भजन मंडल तलाड़िया हमारे संतोष भैया, और उनके बाद श्री नागर भजन मंडल दीपा खेड़ा हमारे राहुल भैया। हेलो 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 हेलो, इनकी आवाज प्रारंभ कर दो। हेलो 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 ओ हेलो, प्रेशर बना दो। हेलो 20 को कम करो, ट्रबल डालो। हेलो हेलो, ठीक। हेलो हेलो हेलो, ट्रबल बढ़ा दो। हेलो हेलो, और बढ़ाओ। हेलो 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 हेलो। माननीय विधायक जी आ चुके हैं। बड़े खुशी की बात है, आपका वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। हेलो हेलो हेलो, ट्रबल बढ़ाओ। हेलो हेलो, चेक 20 कम करो। हेलो हेलो, 20 और काटो। 20 पूरा खत्म कर दो। हेलो चेक। हेलो हेलो, प्रेशर दो। हेलो चेक। हेलो हेलो हेलो। जिस मंडल ने भोजन नहीं किया हो, कृपया भोजन कर लें आप। हेलो 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 हेलो, चेक। हेलो हेलो हेलो। हमारे बीच में हमारे आदरणीय पंकज चौरे जी, नगर पालिका अध्यक्ष इटारसी, पधार चुके हैं। आपका वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। बड़े खुशी की बात है, हमारे बीच में हमारे माननीय विधायक जी विजयपाल जी पधार चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें।
हेलो 1 2 3 4 बोल भक्तों भगवान की उजाड़ बाबा की बड़ी खुशी की बात आज हमारे बीच हमारे हृदय प्रिय और सुहागपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मेरे बड़े भैया सम्माननीय ठाकुर विजयपाल सिंह आज बाबा के दरबार में हम सभी के बीच में आए। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। ओहो बड़ी खुशी की बात कहा कि तकलीफ तो हुई होगी आपको यहाँ तक आने में, तकलीफ तो हुई होगी आपको यहाँ तक आने में, लेकिन इज्जत हमारी बढ़ गई आपके यहाँ तक आने में। आप यहाँ तक आए ये आपकी मेहरबानी है, आप यहाँ तक आए ये आपकी मेहरबानी है। जैसे सूखे हुए पेड़ को मिल गया खाद और पानी है, कहना है आज बहुत खुशी की बात क्या किया। और तेरी लगिया ने में तुमको आज बड़ी ऐसे सौभाग्य की घड़ी आ गई, क्या कहना है। शुक्र हुआ जो आए तो आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था। तेरी लगिया ने मैं तुमको, तेरे लगिया ने मैं तुमको, तेरे लगिया ने मैं तुमको, आप तो गए आने का शुक्रिया। आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था। कहाँ इंतजार था भैया। मेहरा घाट में, मेहरा घाट में, ये मेहरा
घाट में। कौन पधारे? क्या बात है? विधायक जी आए रे मेहरा घाट में। सारे अतिथि संग में आए। सारे अतिथि संग में आए। सारे अतिथि संग में आए। आज साथ में सम्मानी नगर पालिका अध्यक्ष इटारसी से भी साथ में आए हैं। राहुल भैया हमारे इस आयोजक कि करता धरता तो बैठे हुए हैं, कहना क्या है? अध्यक्ष जी भी संग में आए। खुशी मन में, एक खुशी मन में, खुशी मन में। अतिथि पधारे रे मेहरा घाट में। अतिथि पधारे भैया जब भी जहाँ जाते हैं हर कार सरकार जो कर रही है उस कार्य को पूर्ण करते हैं। क्या कहना है? जन जन के हो आप तो प्यारे। जन जन के हो आप तो प्यारे। जन जन के हो आप तो प्यारे। और सब दुखियों के हो राज दुलारे। सब दुखियों के हो राज दुलारे। मेहरा घाट में, मेहरा घाट में, ये मेहरा घाट में अतिथि पधारे रे मेहरा घाट में। अतिथि पधारे रे मेहरा घाट में। अतिथि पधारे रे मेहरा घाट में। हेलो, क्या बात है आदरणीय काका जी, एक बार जोरदार तालियां बजाए भैया जी। आदरणीय भैया अब प्रतियोगिता के अंतर्गत मनपसंद रचना सुने आप भैया। ये हेलो यहाँ समझ में नहीं आ रहा, बाकी तो बहुत अच्छे चल रहा। हेलो बात समय की है कि आज ओरछा में राजा जुझार सिंह, रानी चंपावती, भाई हरदौल और इनकी एक बहन जिसका नाम गुंजावती बड़े प्रेम से राजपाट में बैठ सुख संसार व्यतीत कर रहे थे। लेकिन आज संसार के एक नियम, शहर, गांव, मोहल्ला अब तो घर घर में हो गया कि अगर कोई अच्छा बना बनाया घर है तो उसे मिटाना कैसे होगा। आज एक चुगलखोर ने राजा जुझार सिंह के कान भरे, कहा राजन आप तो राजपाट में इतने व्यस्त हो,
तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पीठ पीछे रानी चंपावती छोटे भाई हरदौल के साथ में प्रेम की रंगरलियां मना रही है। क्या हुआ आज क्या कहते हैं? चुगलन ने चुगली करी भरे जो झार के कान, घर ही घर में हो रहा महाभारत का। राजा यूं कहने लगे ओ रानी बस जात रंगरलिया तू मना रहे छोटे भाई। इतनी बात जब रानी चंपावती ने अपनी कानों से सुनी, छाती पड़ जाती कि हे विधाता, कभी मैंने अपने पुत्र अपनी संतान की कामना नहीं की, मैंने अपने देवर को अपना पुत्र माना, लेकिन आज ये कैसा समय आ गया। इधर राजा कहते कि तुम उसे विष का प्याला दो, रोज अपनी भाभी माँ के हाथों से भोजन करने, मुझसे बात करती हो। ए मैया क्या बात हो गई? मुझसे किस गम की बात हो गई? मुझसे क्या गलती हो गई कि क्यों ना तुम मुझसे बात करती हो? क्या कोई गम ने तुमको मारा? क्यों ना तुम मुझसे बात करती हो? क्या कहा? तुमने पाला है मुझे, तुमने पाला है मुझे, तुमने पाला है मुझे, क्यों ना तुम मुझसे बात करती हो?